अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनाएं। आजम अल्लाह का शुक्र, आप बताएं तभी से ठीक है? मेरी बात ठीक आ रही है? हाँ जी ठीक आ रही है, बेहतर आ रही है। मुझे आप ये बताएं, जो आपने ऊपर लिखा हुआ 4 यूएस प्लेयर डिनाइज वीजा फॉर इंडिया, इनका क्या पासपोर्ट पाकिस्तान पासपोर्ट था? कहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट है? मुझे तो लगता है उधर के नेशनल थे, ये अली खान वगैरह के काफी टाइम से उधर है। नहीं वो तो ये तो यूएस के प्लेयर ना, लेकिन बैकग्राउंड पाकिस्तानी है ना। लेकिन पासपोर्ट तो भी यूएस का होगा ना उनके पास। हाँ इस तरह तो पासपोर्ट आजम, जी जी यार ये तो इन्होंने वो उसके साथ ख्वाजा के साथ भी किया था। इन्होंने वो इंग्लैंड का जो प्लेयर है हाँ उसके साथ भी किया था। आजम भाई, इस तरह तो बड़ी 20 टीमें हैं, अभी कनाडा की टीम भी होगी, इस तरह तो बड़ी टीम है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर बहुत हैं, दो दो एक एक करके हैं। नेपाल शिपाल में भी क्या पता होगा, वैसे कनाडा में तो होगा कोई ना कोई, अगर वो टीम सेलेक्ट हुई है तो। बिल्कुल नहीं तो फिर। और सुनाए, लाइफ कैसी चल रही है? बस ठीक है, अल्लाह का शुक्रिया। आसिम भाई हैं, इनको इनसे पूछते हैं लाइफ कैसी चल रही है। ये बड़े लोग हैं। अच्छा, ये इनकी एलक्यू बात करता कभी आईयू फैंस को भी बुला लिया करें। हूँ। हाँ यार आज इनकी खिंचाई होनी है, उन्हीं को बुलाओ ना। देखें खबरें ये आ रही हैं कि सारी टीमें मान रही हैं, एलक्यू वाले नहीं मान रहे, तो अब हमें पूछना बनता है कि नहीं आजम पूछना। भाई ये क्या इतने जाहिल हैं कि इनको ऑप्शन नहीं समझ आएगी? कह रहे हैं कि ड्राफ्ट समझते समझते इनको बड़ा टाइम लग गया था, और अब ये जहलों को जो है ना ऑप्शन समझते समझते भी टाइम लगेगा। भाई पैसा फेंको और प्लेयर उठा लो, सिंपल इज दैट। क्यों नहीं ऑप्शन पे आप जा रहे? क्यों आप आउटडेटेड रहना चाहते हो? इवन के घटिया से घटिया लीग बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो ऑप्शन पे आ गई है, तो व्हाई नॉट यू? आप लोग क्यों नहीं करते? क्या है, आप 175 करोड़ की टीम खरीद सकते हो, तो आप ऑप्शन नहीं करवा सकते? तो यार वो तो राजी हैं भाई, वो राजी हैं, उनको कोई मसला नहीं है। मसला है ये जो है ना, क्या नाम है, एक ही टीम है। आज तो खबर यही आ रही है, इवन कादर ख्वाजा ने ट्वीट कर दिया कि सब राजी हैं सिवाय लाहौर कलंदर के। तो बाकी तो सब जो है ना ओके हैं। जी उमर बोलो। किधर गैप हो गई हो निसाल? किधर गैप हो गई हो निसाल? बात आयो। हाँ यार बहुत टाइम बाद आया, टाइम हो गया था थोड़ा, मैंने कहा रेस्ट ली जाए। नाउ ये स्पेस को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? रिकॉर्ड करो ना ये स्पेस। नहीं मैं रिकॉर्ड करता हूँ आजकल। रिकॉर्ड ना करो। तो उमर खान, आपकी आवाज़ फिर से सुननी पड़ जाती है हमें, फिर क्या करेंगे? आप आते भी कभी कभार हैं। क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। जरूरी नहीं है स्पेस रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्ड के बगैर भी हो सकता है, चलती है ये स्पेस। उमर खान क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जरूरी है ये स्पेस को रिकॉर्ड करना, तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं जरूरी उमर, नहीं जरूरी। उमर ने लास्ट टाइम मुझे वार्निंग दी थी, थ्रेट्स दी थी, तो मैं उमर की बात मानता हूँ यार। उमर ने कहा नहीं रिकॉर्ड करने का तो नहीं करने का बस। आजम भाई, मैं भी चेक कर रहा था, कनाडा में भी 3-4 प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तानी बॉर्न है, तो अब उनकी भी न्यूज़ आएगी। हाँ वो तो है। आजम भाई, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो कनाडा टीम के पिछले वर्ल्ड कप में कैप्टन थे, साद बिन जफर, ही हैज लैंडेड इन श्रीलंका। आई स्पोकन टू हिम एज वेल। उनको इतना इशू नहीं आया। ही इज अ गुजरांवाला बॉर्न पाकिस्तानी कैनेडियन सिटीजन, बट अभी तक उनको इशू नहीं आया। मेरे ख्याल से यूएसए के प्लेयर्स के साथ अभी बात जो है सामने आई है। अब यूएई की भी टीम आनी है, उनका भी इशू हो भाई सकता है। श्रीलंका के साथ तो इशू नहीं है, जिन्होंने श्रीलंका में जाना है। इशू है इंडिया ने वीजा डिनाई किया, श्रीलंका ने नहीं किया। तो अगर जिसको श्रीलंका जाना है उसको तो किसी ने को मना नहीं किया। आप देखिए ना, मैंने श्रीलंका का थोड़ी लिखा हुआ है, वो यूएस प्लेयर डिनाइज वीजा फॉर इंडिया। आजम भाई, भाई तुम कितने वीजा डिनाई करोगे? हर जगह से पाकिस्तानी निकलेगा। आजम भाई, ये इसकी वजह से अब देखें ना, वर्ल्ड कप में महीने से कम टाइम रह गया, मतलब कि 7-8 फेब को वर्ल्ड कप स्टार्ट है। तो अगर इनको वीज़ा के मसले आ रहे हैं, 15-20 दिन और लग जाएंगे, मतलब कि किसी को नहीं पता, मतलब आगे न्यूज़ और भी आएंगी, तो इससे ये इम्पैक्ट नहीं करेगा उनकी परफॉर्मेंस पे? कि यार एक टेंशन भी होगी, और मतलब कि वर्ल्ड कप के सर पे उनके वार्म अप मैचेस भी मिस हो सकते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें मसला आ सकती हैं। तो इससे ये इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस पे भी हो सकता है। अगर इनको पहले ही उन्होंने डिनाई करने थे, तो भाई कोई विंडो तो दो ना, महीने 2 महीने की। अब मतलब कि ऑन द मोमेंट 20 दिन रह गए और आप वीज़ा नहीं दे रहे पाकिस्तानियों को, जो मतलब कि दूसरी टीम से हैं, मतलब एक रेजिंग कंसर्न है ये। यार ये कंसर्न से याद है, फवाद भी उस बिरयानी का नाम अल्लाह राज़ी बिरयानी मैंने देखा है अभी। अल्लाह राजी, हाँ अल्लाह राजी, उसकी बात कर रहा था मैं। यस, अल्लाह यार बोल रहा था मैं, अल्लाह राज़ी। पाकिस्तानी कांट बी नेवर सीरियस यार, मतलब कि कभी नहीं हो सकते। आमिर भाई, हम तो दुनिया में खाने के लिए आए हैं भाई, खाने की बातें करनी चाहिए, अच्छी होता है यार। ओ यार ये स्कर्ट वाले भाई, वीज़ा जिसका मेरे डिनाई हो जाए स्कर्ट वाले उसको भाई नहीं आ चाहिए गए यार। मैंने स्कर्ट वाले भाई आपको फॉलो करना था, सॉरी मैंने फॉलो कर लिया आपको। हां मैं ये कह रहा था कि अभी पिछली स्पेस में हम फवाद भाई से वो बिरयानी के बीच में बात हो गई थी, वहां पे भी सीरियस बात हो रही थी, लेकिन वो कोरंगी वो की नाम भूल गया था मैं। नहीं अल्लाह राजी बहुत है, वो लांडी साइड पे होती है। कोरंगी हां लांडी में। फवाद में मैंने तो रैम्बो लांडी में सेंटर की खाई है बिरयानी, अच्छा स्टूडेंट बस वही खाई है कराची में मैंने। यार स्टूडेंट तो बढ़ गया यार, पहले बहुत अच्छा था वो पता नहीं किस दौर में अच्छा था, वो फैसल भाई के दौर में शायद अच्छी थी वो। मैं तो हर दौर में यार, उसकी मेरे बुराई बचपन सुनी में है। बहुत अच्छा था यार। वो वही होती है, यार पता है वो चीज। वो स्टूडेंट क्या बहुत ब्रांचेस हैं आपको पता है, पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट फैल चुके हां हैं। हां बिल्कुल ऐसे ही। हां मैंने वैसे हाँ, कभी नहीं बोलो खाई। यार, जी जी आजम भाई बोले यार, आप बोले। यार बटीर साहब मुझे बता देते वो स्टंप वाली की स्पेस में तो उधर ही चले जाते। हां वो नहीं आजम भाई, उनका स्टंप्स हो गए थे आज के दिन के ना, तो स्पेस काफी लंबी हो गई थी। वो वाली भाई मैंने खोल आपको के मैसेज किया था, निकाल हो लेकिन गया। हां उसको मैंने बुला लिया था, उसको मैंने बोले आ जाओ। यार बाबर के बारे में बहुत बायस है भाई, मुझे इसलिए पसंद नहीं है। यार वो तो ये मैं भी हूं। याद रखना बाबर एक रेड लाइन है यार भाई, बाबर के लिए हम स्कर्ट स्कूटर फाड़ देते हैं। भाई आजकल तो पिंक लाइन बना हुआ है, वो रेड जी लाइन आप जरूर करें, पर जब मैं उसकी फिटनेस पे बात करूंगा, जब मैं उसके स्टैट्स पे पिछले साल की बात करूंगा, तब तो आप नहीं ना उसको कह सकते कि वो सही है। स्टैट्स पे पिछले साल खेले ही नहीं है, 4 मैच कितने टी20 खेला जो ही है सर, विराट कोहली को खेला ना। ओ यार किसका नाम लेते हैं यार? किस मतलब यार छी आदम भाई, मैं जा रहा हूं स्पेस से यार। किस प्लेयर का नाम है यार? मतलब अगर सर इस किंग प्लेयर की कोहली बात और किंग होनी है। बाबर तो फिर समझा ओ सकते हैं, यार किसका केक कंपैरिजन कोहली होता और है। केक का पेस्ट्री के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता। बाबर एक केक है पूरा, ठीक है। लेयर्स का केक है, ठीक है। शुभरीफ का केक है। किसका नाम यार? मतलब कम ऑन यार उस दिन आपने स्कर्ट वाली बात की, आज आपने ये बात कर यार। आपके बाबर तो मैंने सिद्धांत का अनफॉलो मैंने आपको अनफॉलो कर दिया इस बात पे, जो आपने जो नाम लिया ना। बिल्कुल बाबर माजूद किसने माजूद नहीं माजूद बाबर एक ना बेकरी का केक है, बाबर गोर में का वो पाइनएप्पल वाला वाला गजला केक है। केक। पूरे यार पाकिस्तान एक में मिनट फवाद भाई आ गए ना, जरा सब्र करें फवाद भाई। वो टॉपिक पे आने दे जरा, रुके वो टॉपिक पे आने दे, सीरियस बात नहीं है। बाबर की डिस्क्रिप्शन बोलो वो चीज आगे ना, वो केक में बंदा होता है जिसको हाथ पूरा डाल के क्रीम निकालता है, वो उसको बनाना होता है। और वो दिखने में ऐसा बेसिक लग रहा था, लेकिन पीछे से वो इतना गंदे तरीके से बनता है। तो बाबर जान वो वाला केक है। हां यार पूरा बटी यार मैं ये कह रहा था, हम बाबर पिछली वाला स्पेस के वो अंदर बाबर वो केक है। एक सेकंड बाबर वो वाला केक है, वो जो गोरमे का खट्टा हो जाता है ना केक, पूरा बड़ा बड़ा वो पाइनएप्पल वाला।
यार एक लाहौर के पास बेकरी थी गोरमेट, जो अब लाहौर में भी नहीं चलती है माद भी, मतलब आप कोई अच्छी बेकरी का नाम ले लेते, मतलब अब यहाँ से इस्लामाबाद से उठ के तहजीब वगैरह जा रहे हैं लाहौर में, बेकरी आपको अच्छी दे दें, तहजीब बताओ घंटा मेरा आपको खाता है कैसे कोई, चलता है? और तहजीब यार घंटा आपको मेरा पता खाता है है, यार तहजीब एक की नंबर इतनी बहुत खा रहे यार, मैंने खाई थी यार, बड़ा जबरदस्त थी। वो नहीं नहीं, मेरा एक मिनट, घंटा टर्मल खाता यहाँ है। से उठ के वहाँ पे जा सर रहा है, यार आपको ये क्या पता तहजीब हमाद का की केक क्या होता डिफरेंट है है यार, वो गोरमेट का रास्ता। खा के आप ये कैसे आप पिंडी में कब से करबला आ गया? हमारे तो में त्रम्बल है ही लाहौर इस्लामाबाद का लोकल है हमाद वो में। इस्लामाबाद का ना, तू पिंडी का भाई, मैंने मैं तो कहाँ इस्लामाबाद पिंडी का की हूँ, मैं इस्लामाबाद का हूँ भाई, पिंडी का नहीं है भाई यहाँ पे हम। भाई पिंडी इस्लामाबाद की चीज है यार, पिंडी इस्लामाबाद की चीज है। एक ही चीज़ है, हाँ एक ही चीज़ है भाई, पिंडी भी एक ही चीज़ है, हाँ कोई बात नहीं, इसी लेकिन इसी तरह लाहौर है, शेखुपुरा भी एक ही चीज है। क्रम्बल लाहौर तू कितने शेखुपुरा कितने लाहौर की हो गया? हमारे भाई रुके यार, मैं के लाहौर बात सुने, मैं अभी आपको पिंडी में मैं भी 4 महीने आगे एकदम से मैं आगे समाज करूंगा। हवा के घोड़े पे सवार बनी। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लाहौर में जब भी गया हूँ ना वहाँ पे, तो मेरा एक नॉर्मल होता था कि लाहौर से मिठाई जो है गोरमे की लंबी वाली खिलाता हूँ ना, छोटी, ठीक है, वो बहुत अलग थी, फिर बट का बतीसा होता था, ठीक है, खलीफा की नान खटाई, ठीक है, और जो है अभी रिसेंटली जब मैं गया था कोई अपने 2 साल हो गए भगवान की जो स्वीट वाला सेक्शन है ना, उसकी भी मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये मैंने लाहौर में हिसाब लगाया मिठाई बाद भी आपको खाने पे जरा सिर्फ थोड़ा सा छेड़ने की देर होती है बस। जी। मतलब खलीफा की यार नान खताई, आपको पता है 12 बज रहे हैं इस टाइम, मैं नीचे पहुंच जाऊंगा कोई बिस्किट बिस्किट खाने के लिए ना खाने खुने की बातें करें इस टाइम। यार अलबत्ता ये है हमारे भाई, आप जो है आपने ना पता है प्लीज मैंने कोई एक मिनट बट्टी सुनो, मैंने डिनर में क्या खाया था तुमको? क्या खाया? मैंने 2 बॉइल्ड एग खाए और 2 बनाना खाए, 1 किनू खाया। मैं बताता हूँ, मैंने शलजम और चिकन खाया। आजम भाई आप तो अभी खाना खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं बता दें आप भी। आजम आजम भाई भाई बहुत मत आजम भाई अलग देह में अलग लोगों ने इस टाइम डाइव मारी भी है। आजम नहीं, आजम भाई ने देह में डाइव मारी यार है, मुझे दिखा मुझे दे ये बताओ कि मुझे ऐसा डाउट क्यों हो रहा है कि उस्मान वाटा बॉलर को ये लोग जो है ना वो वर्ल्ड कप में नहीं लेके जा रहे, रिजर्व में रखेंगे, और मुझे ये बहुत नापसंद चीज इनकी लग रही है। आई मीन नहीं, उस्मान उस्मान सेलेक्ट होगा, मस्ट बी इन दिस 100% स्क्वाड। सेलेक्ट होगा। यार अब आजम भाई बात यहाँ सुनो। पे भाई यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरी बात सुने आजम भाई, अगर ये हुआ ना तो ये माइक हसन और आगा सलमान के अंदर हम सेंट टॉरस के तीनों टावर पाड़ेंगे इकट्ठे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो यार, एक मिनट आप मुझे एक बात बताएं, आजम भाई हमाद भाई सारे आप एक बात बताएं, अगर वो मिड टूर्नामेंट बैन हो जाता है, ठीक है, मुझे आईसीसी का रूल्स नहीं पता, आप लोग देख के बताएं, अगर वो बैन हो जाता है क्या पाकिस्तान को अलाउ करेंगे रिजर्व से कोई प्लेयर लेना? मुझे नहीं लगता करेंगे। और अगर वो बैन होता है कम से कम 3 हफ्ते, अभी इन लोगों को मैं यही पिछली स्पेस पे समझा रहा था कि अगर वो बैन होता है 3 हफ्ते कम से कम नहीं खेलेगा, आपका टूर्नामेंट लग जाएगा, 14 प्लेयर पीछे रह जाएंगे, किसको खिलाओगे फिर आप? आजम भाई मुझे जवाब दो। और 15 भाई टीम मेरी की बात 15 टीम के इंडिया स्क्वाड के आप जीत नहीं सकते, मेरी 14 बात से कैसे जीतोगे आजम साथ खान? साथ साथ आसम और भाई मैं इंडिया वाले मैच में उसने बैन होना है तो प्रॉब्लली तभी होना है कि इंडिया वाला मैच और इंडिया के वो 3-4 आउट करके इंडिया मैच हार जाए और वो तब जाके वो बैन हो जाएगा। ठीक है हमाद मेरी भाई बात सुना, अश्विन एक अश्विन सेकंड बात पूरी मैं एक बात बात आपकी ऐड करूं, अश्विन ने ना वीडियो डाली, अब अश्विन इस किस्म का आदमी नहीं है कि जो फजूल की बकचोदी करे, आई रिस्पेक्ट अश्विन, उसने बात बोली है और उसने किसी उसी बोली होगी क्योंकि उसके एक्शन पे भी था एक क्वेश्चन, उसने यार बात बोली है उसका कि इसको मॉनिटर एक्शन कर रहे हैं बैन आईसीसी पॉज वाले। ना ना एक सेकंड मेरी बात सुना, पॉज पे कौन सा बैन होता है भाई? पॉज पे नहीं, एंगल डिग्री रिलीज। हाँ तो डिग्री पे बैन होता है ना, तो अश्विन ने तो पॉज की बात की है। नहीं वो पॉज कह रहा था लंबा है, उसका अपना ओपिनियन था, उसने उस पे बात की, उसने ये कहा कि ये मॉनिटर हो रहा होगा कि इसका रिलीज जो है और ना अश्विन की तो स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म होती थी भाई, इसकी स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म नहीं होती, इसका वही बैंड रहता है जो शुरू में है, बॉल जहाँ पे वो एक्शन शुरू करता है वहां पे वो उसी तो बैंड हाँ पे कि खत्म आपको भी करता पता सीधा रूल, अगर 15 नहीं है तो वो बैन हो जाएगा, अगर 15 तक है है। यार वो वो सीधा स्ट्रेटनिंग रूल ऑफ आर्म ना ना वो रूल ये है कि अगर किसी बंदे का जो मिसाल के तौर पे तू सोच के एक बंदे का एंगल जो सा है वो बॉल करवाते हुए वो है लेट्स से 60 है, ठीक है, अगर वो एक्शन के दौरान जब वो बॉल डिलीवर करेगा अगर वो 75 प्लस चला जाएगा उसका एंगल, ठीक है, तो तब वो बैन होगा उस चीज में। ये नहीं होता कि अगर वो 60 पे तो वो 60 पे लेके कर सकता है ना बॉल, और हफीज उसका ने तो एक बात नेचुरल बताई मसला थी। हाँ हफीज ने एक बात बताई थी भाई भाई, आप आपका बात एंगल सुने 360 भी हो, भट्टी साहब, रिलीज पॉइंट पे 15 होना चाहिए, 15 से कम होना भट्टी चाहिए। साहब ये सुन लें, आपके भाईजान स्क्वाड की रिप्लेसमेंट आ सकती है, आईसीसी अप्रूवल लेना होता है, ठीक है, अच्छा अगर वो स्पेशलिस्ट बॉलर है और उसका कोई और रोल नहीं है टीम में बैटिंग का, ठीक है। तो वो आईसीसी से स्पेशल अप्रूवल लेके आप स्क्वाड पर रख सकते अच्छा पहले वैसे कभी हुआ है ऐसे वर्ल्ड कप में कोई बैन वगैरह अगर कोई प्लेयर हैं। को नहीं सुना आईसीसी नहीं, ने अलाउ मैंने किया? नहीं तो सुना, वही यार अब ये बात की पता नहीं आईसीसी क्यों नहीं होनी जब से ये रिजर्व वाला रूल आया तब से कोई ऐसा बॉलर आया नहीं ना जो तो फिर जिसका इसमें एक्शन हमारे भाई तो अफेक्टेड हो। फजूल हो गया ना उसको लेके जाना, फिर अगर मतलब वो 3 हफ्ते के लिए आपको एक बात यार हम इंडिया वाले मैच के अंदर तो नहीं बैन हो सकता ना, बाद में हो ठीक है, जाएगा। इंडिया वाला मैच आप जीत भी गए, उसके बाद आपने सुपर 8 खेलना है, उसके बाद आपने सेमीफाइनल खेलना है, बाहर में फिर गया आपको सुपर 8, बाहर में गया सब कुछ, मुझे और बस वो यार मैच हमारा वो चाहिए। शेख रशीद अली खान साथ साथ ही मुझे वो मैच चाहिए, साथ ही यार एक तो यार वो कबड्डी एक जो है तो ना बात हमारा। ओ भाई सुने सुने सुने, पिछले केस में सही जजमेंट है, एग्जांपल है किस टूर्नामेंट में हुआ ये नहीं पता, सुनील नारायण लीग लेवल पे हुआ है, और हाँ ये 2 केसेस हैं। लीग में हुआ होगा कभी आईसीसी के किसी नहीं सही टूर्नामेंट में, जजमेंट वलीद की बात बहुत बोला है भाई, यार आजम भाई यार पीछे जरा इधर सीधे सब बता डिस्कस रहा करें। है, बता रहे सही तो जजमेंट वलीद बहुत बोला है। वलीद बहुत बोलता है भाई, वलीद बोलता रहता है, ये चुप नहीं होगा, ये बोलता रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ मसला ये है कि अब आपने कहा ना कि रिप्लेसमेंट अलाउ होगी, चलो हम हाइपोथेटिकली रिप्लेसमेंट अलाउ होगी, तो फिर उसको खिलाने का मकसद 3 हफ्ते के, अगर वो बैन होता है ना कम से कम 3 हफ्ते तो वो नहीं खेल सकता, ठीक यार है, मेरी भैया बात वो सुनो, मैच मेरी कंप्लीट बात कर सकता है, वो मैच कंप्लीट कर सकता है। सात और मैच के अंदर नहीं हो सकता बैन, मैच के उस बाद मैच नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा। हाँ इंडिया वाले वही मैच ना, तो तो छोड़ो ना खैर बात भाई, इंडिया तो वाले खैर मैच पे ना आपने सुपर 8 में जाना है, ठीक है, सुपर 8 में फिर खेलना यार है, बट्टी सुपर मेरी 8 बात, में बट्टी मेरी बात, यार एक सेकंड मैंने अभी टीम बनाई है, एक सेकंड मेरी बात, मैंने अभी टीम बनाई है, मैं यार बेंचों पर ऊपर दिलवाने की ऑप्शन आती है कि मैं एक सेकंड देख लूं नीचे उसमें। कमेंट्स में डालें ना, उसके बाद फिर ऊपर लगा दें, तो नीचे कमेंट्स में डालें और ऊपर लगा दें। बोले आजम भाई क्या कह रहे थे आप? यार देखो बात दरअसल इस तरह है कि आपने आपको खाया क्या क्या है ये नहीं बताया आपने, पहले बताया खाया यार, क्या? कुछ भी नहीं खाया, अभी कुछ भी नहीं खा रहा मैं, भाई वैसे ही ले रहा, पता नहीं यार क्यों ये बेंचो ऊपर कैसे लगती है यार पोस्ट, मेरे पास वो कमेंट्स सारी में ऑप्शन डालें, मैं नहीं लगा है देता हूँ, कमेंट में डालें, मैं लगा लगा यार देता मेरी पहले पहले मेरी बात सुनो, साथ फवाद और हमाद तीनों। एक तो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो लम्स में जो लैब है वो आईसीसी सर्टिफाइड लैब है ना, हाँ जी अगर तो कहाँ से वो टेस्ट होगा? वहाँ से तो टेस्ट उसका हमारा जो पुराने जितने भी बॉलर अभी रिसेंटली जिनका मसला हुआ है वो वही लैबों से जाकर उन्होंने अपनी टेस्टिंग हूँ। ये वगैरह ऊपर करवाई लगे है। तो ये भी 2 दफ़ा उसी लैब से होकर जा चुका है। तो अगर लैब से हो चुका है तो प्लेयर की कहने की बात तो नहीं है ना। इसको अगर किसी ने पॉइंट आउट करना भी है तो अंपायर्स पॉइंट आउट करते हैं ना। आपको याद हो ना कि एक दफ़ा इल्ज़ामुल हक कवर करवा रहा था, बहुत पुराना टेस्ट है, आपने शायद उसके क्लिप भी देखे होंगे। तो वो वट्टे पे वट्टा मार रहा था इल्ज़ामुल हक, तो उसको तो अंपायर ने यानी कि मैच के दौरान ही जो है ना 3-4 वार्निंग देकर फिर उसे ओवर ले लिया था उन्होंने। तो ऐसा कर तो सकते हैं अंपायर के, अंपायर को लगे तो वो 2-3 वार्निंग देकर उसको मैच के दौरान ही बोल अच्छा सकते आजम हैं भाई कि इसमें ना आप एक मैंने चीज़ निकाली, आप सुन ले बात, ठीक है, ये तो निकालेगा बात नहीं, ये मैं है बोलेगा कि आपने बॉलिंग
नहीं करवाना। हाँ, सुन लें, अब आईसीसी ने ना ये लिखा हुआ है साहब, जब तक मुरली रिटायर नहीं हुआ ना, उससे पहले तक आईसीसी का रूल 23 डिग्री तक था और आईसीसी अगर कोई एक्स्ट्रा आपकी मेडिकल कंडीशन है ना, कोई हाइपर एक्सटेंशन का मसला या जो भी है, उसमें आपको अलाउ कर देता था खेलना। जब मुरली रिटायर हुआ, इन्होंने रूल्स चेंज कर दिया, वो 15 डिग्री वाला रूल उसी के अंदर फॉलो होता है। अगर आपका कोई मसला है ना, जैसे इसका डबल एल्बो वाला मसला है, वैसे ही अगर किसी का कोई हाइपर एक्सटेंशन का या कोई बाजू का नेचुरली कोई मसला है, तो वो विदिन 15 डिग्री फिर भी विदिन द लॉज फॉल करना चाहिए, वरना आपका आईसीसी जो यार एक्शन है बैन ना, तो इन वो लोगों रिपोर्ट हो ने जाएगा। को भी ठीक किया है, था यार। दूसरी बात, मुझे पता है उसका एक्शन लीगल है, मुझे सब पता है, ठीक है, उसका एक्शन लीगल बैन हुआ, 2 दफा हुआ, वो फिर क्लियर करा के अपने आप को आया। लेकिन आजम भाई आप भी बचे नहीं हैं,
आपको पता है एक नैरेटिव जब बिल्ड हो जाता है ना, फिर बैन होता ही होता है। आपको ये बात पता है, ये पहले हफीज के साथ 3 दफा हुआ, बेचारा अपना ठीक करा के आता था। वो याद है एक मैच में जब रॉस टेलर ने बोला था कि ये वटा मार रहा है, तो पीछे सरफराज ने रॉस टेलर को फक यू बोल दिया था। तो वो उस टाइम भी अपना एक्शन ठीक ही करा के आया था, हफीज की तरफ से बॉलिंग नहीं करता था। वो तो 4 दफा बेचारा 3-4 दफा उसका एक्शन बैन हुआ और वापस आया वो। तो ये हमारे प्लेयर्स के साथ रहता है मसला। आप पता नहीं किस हमारे वो पावर नहीं है जो उनके पास ही पड़ोसियों के पास। उन्होंने अपना हरभजन भी हटा लिया, अश्विन भी हटा लिया। अगर नैरेटिव है ना तो ये हो जाएगा बैन। ये आप मेरे से लिख के ले लें। हाँ जी। बोलो जी भाई, बोलो। अली भाई आए, अली भाई बोलेंगे इसके ऊपर अच्छा, आगे। अली भाई सुना है यार, सलमान खान की कथा सुना है अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई सारे, ठीक ठाक? ठीक-ठाक हैं, ठीक-ठाक है अली भाई, ठीक ठाक। ठीक-ठाक। यार ये जो है ना ये क्या क्या एलक्यू फैन अटेंडेंस, क्या मतलब एलक्यू फैन अटेंडेंस? आगे फोर आते इस टॉपिक पे भी आते हैं। अभी जरा उस्मान तारिक वाला अली भाई टॉपिक चल रहा है फोर कि यूएस किसी प्लेयर्स को डिनाइज वीजा फॉर इंडिया, फक ऑफ मैन, हू केयर्स, राइट, ओके। अच्छा यार ये जो उस्मान तारिक वाली बात आप कर रहे हैं ना, अभी मैंने इधर नीचे इसने यार मेरा दोस्त है पता नहीं कौन सा छोटा फेब खान ने अश्विन का शुएब लगाया हुआ है, अश्विन का लगाया हुआ है वो वीडियो लगाई है। अश्विन आपको पता है बड़ी ही अच्छे वो उसके होते हैं जो उसने बोला है लीग्स के अंदर ना आईसीसी मॉनिटर नहीं कर रहा होता, इसलिए इतना कोई चांसेस नहीं होता किसी का बैन होने का। लेकिन जब आप मेजर टूर्नामेंट आते हैं ना आईसीसी के इंटरनेशनल, तो वहाँ पे आईसीसी मॉनिटर कर रहा तो होता वो ठीक कह रहे हैं और अश्विन नो नॉनसेंस किस्म का बंदा है आज़म भाई, मैं वही आपको बता रहा हूँ। पॉज का कोई मसला नहीं है। पॉज का बाद में कोई रूल आ गया तो है। उसको बट देख लेंगे। सर मसला यही ना सिर्फ रिलीज का है बस। यार रिलीज का तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आईसीसी की दुनिया में कुछ सर्टिफाइड लैब्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में। एक जो है ना 5-6-7 साल पहले आपको पता है पाकिस्तान में भी लम्स में उन्होंने बनवाई है, इन्होंने बनवाई है और वो सर्टिफाइड है। अगर वहाँ से अप्रूवल आ गई तो डेफिनेटली उन्होंने अप्रूवल वही आ गई, लेकिन एक मैं अंपायर हूँ, मुझे उसके एक्शन में डाउट लगता है आज़म भाई। आप खुद सोचिए ना, मैंने उसको बैन कर दिया, जो भी है उसका प्रोसीजर कम से कम 3 हफ्ते का है। 3 हफ्ते में अगर भाई फवाद बात भी एक कह और रहे हैं, सुन बटी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इसको स्क्वाड के अंदर लेके जाते हो ना और अगर आप इसको खिलाते हो तो मुझे वो यूजलेस लग रहा है। मेरा दिल ये मतलब दिमाग ये कह रहा है, दिल तो मेरा ये यार है बटी कि मेरी बात सुन, एक सेकंड मेरी बात सुन। ये तो हाँ मैंने मेरा ये स्क्वाड कह पे रहा है लगाया कि मसला हो ना जाएगा। ना मेरी बात अच्छा सुन मुझे एक ये सवाल का जवाब दे भाई बटी, यार एक सेकंड ठहरो अहमद, एक सवाल का जवाब दे। फॉर एग्जांपल अगर आईसीसी की अप्रूव्ड लैब, सवाल का सीधा जवाब घुमाई घुमाई दिमाग ठीक में है, रख, ठीक है। अगर आईसीसी की कोई भी अप्रूव लैब अमेरिका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पैंचो जहां पे भी है, अगर वो उसको कहती है कि भाई तेरा एक्शन बिल्कुल ठीक है बिकॉज ऑफ द, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ द टू, कुत्ता भी देख सकता है ही हैज गॉट 2 एल्बोस, राइट, जो ठीक उसने है, दिखाई है, ठीक है, ठीक बिकॉज है, ऑफ योर बर्थ प्रॉब्लम्स, सो दैट्स व्हाई तेरा एक्शन बिल्कुल ठीक है, और सर्टिफिकेट दे देते हैं उसको। फॉर एग्जांपल ठीक है, सर्टिफिकेट देते हैं, तेरा एक्शन ठीक है बेटा, ये सर्टिफिकेट ले जाके अपने पास रख इसको, ठीक है। आप कह रहे हो कि उस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद भी अंपायर अंपायर कह सकता है मैच के दौरान कि भाई मुझे ये एक्शन उठा लग रहा है, आप ये कह रहे हो? हाँ, कह सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते अगर वो कह सकता है तो ये पैंचो फिर आईसीसी की लैबों को मादरचोद बंद करके उस पे ताला लगा दो। हैं। तो उसको चाहिए आपको कि जैसे ही हाँ, अंपायर कहे कि मुझे वट्टा लग रहा है तो वो कहे मादरचोद अंपायर, वो कहे जी सर, कब पैंचोदा ये तेरी आईसीसी के लिए तू काम करता हो? हाँ मैं आईसीसी के लिए काम करता हूँ। क्या भोसड़ी के तेरा आईसीसी कह रहा है कि ये बिल्कुल क्या कहते हैं ये जायज है, ये क्या कहते हैं यार बटी, ऐसी बात का जो बहन चोद अली सेंस भाई बनाए। एक आप मुझे एग्जांपल मैं आपको हफीज का 4 दफा एक्शन रिपोर्ट हुआ, 4 दफा वो आईसीसी एक्रीडेटेड एक्शन अपना ठीक करा के आता था, ठीक है। फिर भी वो बॉलिंग करते 2018-19 के अंदर जरा हेजिटेंट था। क्यों? वो अंपायर को नहीं पता था कि एक्शन ठीक करा के आया अपना? क्यों हो जाता था बैन बार-बार वो? 4 यार दफा वो ये बैन कैसे हो करता था। सकता है भाई को बैन फिर? करता था और भाई यार अगर मेरी बात सुनो ना, एक सेकंड बटी, तो तेरा सवाल था उसका तो जवाब ले ले यार, जो मेन क्वेश्चन था। हाँ, अच्छा बोलो। लेट्स से कि इंडिया वाला मैच हुआ, ठीक है, उसके बाद उसको बैन कर दिया, ठीक है। अभी जो स्क्वाड में जो मैंने टीम बनाई है इसमें यहाँ अबरार खेलेगा, यहाँ उस्मान खेलेगा, ठीक है, 15 के स्क्वाड में, बाकी रिजर्व में जाएंगे। तो अबरार को उठा के आप उस्मान की जगह डाल तो सकते हो, और मसला इतना क्या मिसाल के तौर पे हो भी जाता बैन, तो फिर क्या हो? नहीं, फिर मैं ये कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप उसको 15 में लेके जाते हो और अगर हाइपोथेटिकली वो बैन हो जाता है, तो अभी आज़म भाई ने कहा ना वो फवाद भी बता रहे थे कि रिजर्व से आप प्लेयर ले सकते हो, तो फिर फायदा क्या है? मैं ये कह यार रहा हूँ। मुझे वो तो ठीक है, रिजर्व में प्लेयर लिया नहीं लिया गांड मारी, यार तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो, मैं चूतिया हूं या तुम लोग चूतिए हो यार। आईसीसी ने अपनी लैब्स बनाई किसके लिए? गांड बनवाने के लिए बनाई है। अगर उनकी अपनी लैब के अंदर, आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, राइट, उनकी अपनी लैब कह रही है कि इस बंदे का एक्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज बर्थ डिफेक्ट, राइट, बिकॉज ऑफ हिज, लाइक बुमराह का एक्शन वटा है लेकिन बिकॉज ऑफ हिज बर्थ डिफेक्ट, उसकी हाइपर एक्सटेंशन है उसकी आंख के अंदर, तो वो वटा नहीं है, वो अलाउड है, जैसे कि वो शोएब नहीं अख्तर होगा का। बैन। उसका मैं बताता हूँ आपको, इनका जो स्पिनर्स का है ना, उनका रूल 15 ही है। और वो मुरली जब तक खेल रहा था ना अली भाई, ये सबको बात पता है, जब तक मुरली खेल रहा था उस टाइम 23 डिग्री अलाउड था, क्योंकि उसका भी मसला था, ये नेचुरली मसला था। वो मुरली तक अलाउड था, जब मुरली रिटायर हुआ उसके बाद आईसीसी ने सारी जितनी अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन भी है ना, वो भी 15 डिग्री के अंदर फॉल करनी चाहिए। ये उनका रूल है। तो इसका हाँ बिल्कुल, फिर तो तेरी बात बड़ी जबरदस्त हो गई तेरी बात से तेरी मारूंगा। अगर तो आईसीसी का ये रूल है कि भाई 15 में चाहे तुम बहन चोद माजूर हो, डिसेबल हो, बर्थ डिफेक्ट के साथ हो, वी डोंट केयर, 15 के अंदर होना चाहिए, ठीक है, तू ये कह रहा है, एम आई राइट? या हाँ, हाँ, ओके एग्जैक्टली। थैंक यू। अब इस बात पे कायम रहियो बट्टी, बाकी हो रहा है मैच यहाँ से, ठीक है। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब है वो सर्टिफिकेट देंगे ही नहीं, वो तो फेल कर देंगे उसको, एम आई राइट बट्टी? अली भाई वो यार सर्टिफिकेट एक बात रखूंगा वरना मैं मैं गोली नहीं मारूंगा, मारा, सीधी मैं गोली आपकी मारूंगा। बात से ये एग्री करता हूँ, लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं है, एंड ये ही फ्लॉड वाज सिस्टम अली है। ही वाज टेस्टेड ट्वाइस ही इज टेस्टेड ट्वाइस, ही इज क्लियर ट्वाइस विद इन अ लीग, ठीक है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आईसीसी एक्रीडेटेड लैब से वो टेस्ट होके मेडिकल भाईजान सर्टिफिकेट आप आपने मुझे कहा आपका पहला क्वेश्चन था यार, सारे यहाँ पे बैठे 100 लोग सुन रहे हैं भैया, तुम सारे भी आके बताओ कि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे गोली मार दो, ठीक है, वरना अगर वो गलत कह रहा है तो आप बड़ी गलत गोली नहीं मार। कह रहे ना, मैं गलत कह रहा हूँ। मसला आईसीसी हम के दोनों रूल एक के टाइम अंदर पे है। सही नहीं हो सकते बटी। और सुने ना, बात हो सकती है, मैं बताता हूँ वो कैसे नहीं सकते। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल देकर होता है, मैं नारायण की भी एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको हफीज की दे देता हूँ, मैं आपको अजमल की दे देता हूँ। हफीज तो सबसे ज्यादा बार बैन हुआ है और वो आईसीसी की एक्रीडेटेड लैब से ही अपने आप को ठीक करा के आता था, फिर उसको अंपायर कर देता था किसी एल्बो बैंड चेक करना बेशक, वो फिर जाता था ठीक करा के, तो फिर बैन हो जाता था। हफीज तो 4 दफा बैन हुआ है। बटी देखना ये आप क्या कह रही है, ये चैट जीपीटी क्या कह रहा है? यस, पाकिस्तानी बताएं स्पिनर बताएं। उस्मान तारिक वाज रिपोर्टेडली ट्वाइस एंड सब्सिक्वेंटली क्लियर्ड ऑन बोथ ओकेजन आफ्टर अंडरगोइंग टेस्ट एट एन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल accredited हाँ, हाँ, हुआ अच्छा है। तो वो अच्छा अश्विन ने एक ये मिनट बात की, पहले इसकी सुनो वीडियो जो एक शेयर मिनट नीचे और लगाएंगे ना। सबसे बड़ी बात है भोसड़ी का, आई एम सॉरी मेरे इंडियन भाइयों, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, मेरे इंडियन भाइयों मैं आपसे माफी मांग के बात कर रहा हूं, दो चार गालियां निकालो अगर दिल ठंडा करना है। भोसड़ी का अश्विन बता रहा है उसको कि तू क्लियर नहीं होगा, तू रिपोर्ट होगा, और हाँ बहन चोद तू तो खुद बहुत बड़ा वट्टा था अश्विन, यार तू सिर्फ इंडियन था जिसकी वजह से खेल अली गया भाई बहन चोद। नहीं, नहीं, यार वो एक उसने मिनट मेरे एक को रोक मिनट दिया था, एक उसने मिनट अपना एक्शन ठीक यार किया था। यार बोले बटी थोड़ा बहुत गाली चला रहे हो। बोले भाई बोले। मेरी सुनिए अली भाई, देखो बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद यू एंड आई डोंट थिंक ही बैंड सिलेक्शन लेजिटिमेट, और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन उसने खुद भी दिया है, अपनी को भी दिखाई है, सारा कुछ किया। इवन ही डिड नॉट नीड टू डू दैट बिकॉज़ वो ऑलरेडी पास हो गया है। मसला क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वो अगर कोई रिपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली वो जो है उसको वेरीफाई तो किया जाता होगा ना, लेकिन मुझे नहीं बिल्कुल लगता
अच्छा फौज भाई आपकी बात मान ली, फॉर एग्जांपल आपका एक्शन था, आप तारिक है, आपने आपने 2 दफा आईसीसी के एक्रेडिटेड लैब से अपने आप को अप्रूव करा लिया, ओके दैट्स फाइन। अब अंपायर को मस्ती आई, उसने कहा मुझे लगा है कि इसने दोबारा ये किया है, ठीक है, तो इसका मतलब आप सारी जिंदगी लैबों में जाते रहेंगे, अंपायर आपके साथ गेम खेलता रहेगा, तो आप बहनचोद क्रिकेट छोड़कर बहनचोद लैब बना लो अपनी एक। नहीं, वो अरे मैंने छोटी सी मेरी मैच बात है ना सुनो यार, उसमें छोटी सी मेरी बात जी आदम में छोटी सी मुझे बात क्लियर करने दो। 2024 में पीएसएल में रिपोर्ट हुआ था और 2025 में पीएसएल में रिपोर्ट हुआ था। तो अश्विन वही ने ना, उसकी 2 तारीफ दफा तो की, अली भाई आप अभी ही हो चुका सुन है वो। इतना सुन तो ले। अली भाई अश्विन ने इसकी तारीफ की और साथ ये बोला कि मसला ये है कि लीग्स का अपना मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, आईसीसी का अपना मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। उसने इतनी सी बात किया कि शायद आईसीसी के टूर्नामेंट में जाए तो आईसीसी का अपना मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, लीग्स का अपना मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। लेकिन बात यार ये इनकी भी ठीक है कि 2 टेस्ट अब उसके हो चुके हैं, वहां से हुए जहां से वो रिपोर्ट करवा और तीसरी दफा भी वहीं होना है। ऐसा नहीं है कि ये जो है ना उस्मान तारिक तीसरी दफा कोई आईसीसी उसे स्पेशल कोई लैब रिकमेंड करेगा, उधर जाएगा जहां पर वो एक्रेडिटेड लैब है, उसमें डिटेल एनालिसिस होता है। यार फैसल भाई और वलीद आप बोले देखिए यार, ये मेरी समझ से बाहर है। ये तो फैसल भाई आप इस पे रोशनी, ये तो चुतियापे की इंतहा है बहनचोद, ये चुतियापे की इंतहा है कि एक बंदा आईसीसी के मैं डॉक्टर हूं, मुझे कोई रिपोर्ट करता है कि भाई ये भोसड़ी का डॉक्टर नहीं है, मैं जाऊंगा जाके जीएमसी से पैंचो सर्टिफिकेट लाके दे दूंगा, अब वो मुझे हर रोज रिपोर्ट करते जा ये डॉक्टर नहीं है पैंचो, ये क्या बात है जी फैसल भाई। यार वलीद बोलो, वलीद कहां पहले खड़ा। फैसल भाई बोलने वो नहीं बोलने देता बाद में फिर किसी को। मैं कहां बात करने, सुनो मैं कहां बात करने। तो यार एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, किसकी तशरीफ में तकलीफ हुई है जो ये टॉपिक निकाल के लाए हैं, क्या मतलब आपके दोस्त आजम खान की। आजम खान के उस्मान तारिक को क्यों डिस्कस कर रहे नहीं हो, नहीं मतलब बट्टी की फैसला हाँ तो यार ये तुम लोग को पता नहीं है कि स्पेसेस सुनी जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं, फैलाई जाती हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे दूध का दुला नहीं है। वो कहते हैं ना कि मर्गे मुफाजात वाली जो वो है कि है गम ज़ईफ़ी की सजा, मर्गे मुफाजात जो शेर है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कमजोर हो गए तो फिर आपको पिटाई भी होगी आपकी, सही है। तो भाई इस वक्त आईसीसी का जो कहानी है ना मेरे भाई, वो है जहां सबको पता है, ठीक है, हम तो यहाँ डिस्कस करते हैं तो गार्डियन और फ्रेंड चल जाते हैं, तो वो जो चाहेंगे वही होगा। आपको अगर इस्तेमाल करना है तो यू हैव टू बी वेरी टेक्निकल। आपको किसी एक खास मैच में डाल के भले वो रिपोर्ट भी हो, मैच का फैसला हो जाएगा, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसको 100% रिपोर्ट करेंगे, अगर आप पहले कभी खिला दोगे तो वो इंडिया वाले मैच में नहीं खेलेगा, ये मैं बता रहा हूँ। आप अगर उसको किसी कुछ भी नहीं है ना, रिपोर्ट कर देंगे लोग। अंपायर एक फोन कॉल पे काम करते हैं यार, क्या हो गया यार। तो गुराय साहब मसला यहाँ पर ये है कि जो भी ये कह रहा है कि रिपोर्ट होगा वो सही कह रहा है, क्योंकि ये लड़का जो है कोई बैज नहीं पहना होता या स्टिकर नहीं लगाया होगा सर्टिफाइड फ्रॉम आईसीसी एक्रेडिटेटेड लैब दैट आई एम दैट माय एक्शन इज ओके एंड आई कैन प्ले इन आईसीसी गेम। वो सवाबदीद होती है उस बंदे की, सवाबदीद को आसान लफ्ज़ों में बोले कि विल होती है उस अंपायर की कि वो उस वक्त क्या कहे, रिपोर्ट करे या ना करे। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कहां से लोग आ रहे हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शन कहां से जा रही है, वीजा दे नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो ये इनके लिए क्या मसला है, किसी अंपायर को बोल देना कि भाई रिपोर्ट है, ये है फलाना है, वो बोलेगा हाँ भाई रिपोर्ट कर दो, रिपोर्ट कर देगा, वो खत्म हो जाएगा उसका टूर्नामेंट वहीं पे। तो इसलिए अगर आपको इस्तेमाल करना है यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, अदरवाइज अब जब तक आईसीसी में चेंज नहीं आता जब तक आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। थैंक यू। और मैंने तो कहा यार सिर्फ इंडिया वाला मैच खिलाओ बहन, उसके बाद वो जितवा दे, उसके बाद बैन हो जाए, जो मर्जी हो जाए, सारी जिंदगी के लिए मुझे नहीं परवाह इस चीज की। बिल्कुल ये सही है हमारे नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं, उस बेचारे का करियर है, क्यों बैन हो जाए, एम ही बैन हो जाए अगर अली भाई आप उसको जरा अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच जीत गया और उसकी वजह से जीता हुआ है भाई तो कंफर्म बैन होगा, बाद में निकला क्लियर होकर दोबारा जैसा फीस आता रहा, लेकिन वो तो कंफर्म वो तो लिख के हाँ दो। वली यार बोलो यार अगर तो इस तरह होगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना उसके मुंह पे चपेड़े मारनी चाहिए कि बहन चोद, और मोहसिन नकवी को कहना चाहिए कि भाई आप वहां पे कहो कि भाई जब ये डीएम देख लो वाली भाई तुसी एक बार। अच्छा डीएम देख लेता हूँ क्या हो गया। हाँ वली बोलो यार शॉर्ट रखना यार। हां मैंने कहा यार भाई भाई जो मेरे पुराने वाले अकाउंट पे डीएम ना भेजा कर मुझे, वो अकाउंट पे डीएम भेजता था, इधर भेज, ये दे वाले पे। सॉरी 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 पहले मेरा मूड ऑफ है आज। हाँ वली बोलो यार। हां मैंने कहा ग्रेटर मैंने कहा लोग के फैंस में ये देखें ताना हमारे लोगों को, हम तो चाह रहे हैं रखना, जो हमारे ओनर्स हैं वो भी चाह रहे ना हो, तो बस इसमें कोई नसीहत है यार, वो चाह रहे हैं कि हमारे प्लेयर कहीं ना जाए, हमारे जो पूरे प्लान बिके नहीं है वो बिकने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो प्लान सारे बिके मतलब सिटी के फिर हम जाएंगे आपकी तरफ, फिर आप अभी ड्रॉप पे हैं, मैं चाह रहा हूँ होल्डिंग अभी चाहे कोई बात नहीं आती, आप अपनी पूरा खड़ा कर रहे हैं। ये कौन है, क्या बोल रहे हैं? पता नहीं तो मेरे भी क्या बोला क्या ये आर्सेनल की आवाज है, आर्सेनल की आवाज है, नहीं पता नहीं क्या फुटबॉल बोल रहे हो, नहीं क्या बोल रहे नहीं सॉरी सॉरी मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा आजम भाई सुबह से वो देखा हूं ट्विटर कर रहे हैं ऑप्शन के वाले से कि लोग जो अमेंडमेंट है वो हो? अच्छा ऑप्शन के हवाले से यार मेरी बात हाँ। यहाँ पे नहीं हो रही, फिर करेंगे इंशाल्लाह। अभी उस्मान तारिक की बात करनी तो करो। यार सवाल इतना वैसे फैसल भाई वो तो अगर बट्टी जो तुमने मुझे भेजा है ये तो फिर अश्विन पे भी अप्लाई हो सकता है, अश्विन को सब पे ये सब पे अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई तो होता अश्विन कह रहा हूं सॉरी, बुमराह पे अप्लाई होता है, अगर बुमराह को अंपायर वो करते है। क्या तो कहते करते ही हैं है ना, मैं तो पहले से भाई सबसे यार ज्यादा अली भाई आप रोटी को चोटी बोलते हैं, पानी को मम्मा बोलते हैं, खाने को हप्पा बोलते हैं, क्या यार उस वक्त बोले जा रहे खाने को अब्बा बोलता हूं अब्बा। हां यार मैं आपको समझा रहा हूँ अली भाई, ये नहीं हो सकता। आईसीसी किधर है, क्या है, एक हाँ, तो ये इंडिया, हाँ, ये तो बात आपकी सही है। गुरैश साहब एसीसी का चेयरमैन आपका लाल लगा हुआ है, दोस्त लगा हुआ है, वो ट्रॉफी नहीं दे रहा, वो तो अगले ने तो पूरी दुनिया का क्रिकेट का ठेका लिया हुआ है सर पे। तो आप क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार, मतलब मैं समझा रहा हूँ कि बहस करो ही नहीं, आगे बढ़ो, लॉस करने के लिए नहीं, ले लो। नहीं जहां तक बुमराह की बात है, ही हैज बीन नेवर बीन रिपोर्टेड बाय भाई बुमराह, हरभजन, ये अपना उससे पहले अश्विन, ये सारे रिपोर्ट हो चुके हैं, सारे पास हो चुके हैं। आपका सैयद अजमल, आपका क्या नाम है, शोएब मलिक, आपका हफीज, ये सारे फेल हो चुके हैं। शोएब अख्तर भी कराया हुआ है अपना, और सबसे पहला हाइपर एक्सटेंशन वाला बॉलर था ही शोएब अख्तर, बिकॉज़ उसकी भी एल्बो जो है वो उसका भी मसला भाई आप अपने अंदर इतनी तप्पड़ पैदा करो, यहाँ तो यार माइट इज राइट है यार। हमारा तो आपको पता है शेब अख्तर को भी रिपोर्ट किया था फिर जी पूरा वो ये माइट इज राइट है, वो जाएगा, वो दोनों मियां बीवी को उठा के लेके चला जाएगा ट्रम्प। आप करते रहो, मैं कानून फलाना धमकाना। ये सबसे पहले ये जो आर्म्स बैंड जो बैकवर्ड उसका उसी का आया था, फ्लेक्सिंग फॉरवर्ड जो होती है आर्म उससे यार उसका भी कोनी जो है वो आजम भाई मूर्ति नहीं है ना, वो अपनी बाजू पूरी मोड़ सकता है, आम बंदा नहीं मोड़ सकता, वो पूरी टिल्ट कर सकता है, उसकी भी कोनी जो है वो फ्लेक्सिबल। हां तो उसकी वो वहां से सबसे पहले ये आया था ना शेब उसका और वार्नर को जमान खान लग रहा है बट्टा, हाथ उठिए यार। उसने जमान खान को वार्नर ने कोई मैच के दौरान कह दिया। हाँ, वो अंपायर ने बोला लगा ये बच्चा बच्चा बॉलिंग करा रहा है और ये लग रहा है कि वो बैंड का बट्टा कर रहा है, मतलब थ्रो कर वार्नर रहा को कोटा में लेने पैसे नहीं चाहिए मुझे आप तो भैया, कैप्टन है भाई, कैप्टन है आपका, रिटेन होगा वो। भाई हमारा कैप्टन साइम आ रहा है, टेंशन नहीं लो। है। चाय मेरा वहां जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड, शेरू ने लगा दिया। अल्लाह माफ करे, नहीं इधर नहीं आ रहा वो, ऐसी शुक्र में लगा हुआ शेरू जो है, इधर कोई नहीं आ रहा।
यार आपको ये वैसे एक फैसल भाई बात है कि टॉपिक अगर बंद करा अगर दिया। वैसे एक बात है कि अगर ये तो पता है जैसे कि फैसल भाई ने बात यार बिल्कुल ये सच की। अभी मैंने सुना है यार, ये वार्नर ने कहा कि looks like he's throwing the ओ ball यार उसकी बड़ी uh, सुनी जानी है, वो लीग के अंदर बोल रहा था भाई, छोड़े उसने बोल भी दिया तो क्या हो गया, उसने अपना एक हु इज स्टेटमेंट वार्नर? दिया है। हु उसे इज कहो वार्नर एग्जैक्टली। वार्नर कौन है बेंच? तो आईसीसी का भाई आईसीसी का रूल बैंड किए हैं, वो जो मर्जी बोले भाई, वो बेशक अपने टट्टे के नीचे से बॉल हाँ वो फेंक टट्टे के लेकर मारता है, लेकिन बात है फैसल भाई की बात फेंकने वाली नहीं है। ये बात सच है कि इंडिया के प्लेयर्स को प्रिविलेज मिलती है। अश्विन रिपोर्ट नहीं हुआ, हरभजन सारी जिंदगी वट्टा फेंकता रहा है, बहुत बड़ा वट्टा था हरभजन, वो ठीक है रिपोर्ट ना? हुआ था और पास भी हो गया था, क्या हो गया? हाँ मतलब कि हरभजन से बड़ा वट्टा मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा, खुदा की कसम, क्योंकि जिस एक्शन से हरभजन बॉल करता है उसमें वट्टे के बगैर बॉल हो ही नहीं सकती, जो एक्शन था हरभजन का। और जो अश्विन था बहुत बड़ा वट्टा है अश्विन भी, ठीक है ना? ये हकीकत है, चाहे किसी इंडियन को अच्छी लगे बुरी लगे, आई डोंट गिव अ लेकिन फक। ये इंडिया से पहले था अली भाई, ये मुरली जब तक रिटायर नहीं हुआ उस वक्त तक आईसीसी अलाउ करता था 23-25 डिग्री। वो जब भैंस मुरली जो रिटायर हुआ मुरली उसके बाद रूल चेंज मुरली के के कहते रिटायर होने के 10 साल बाद तक खेलता रहा वो भैंस अश्विन तो अभी लेकिन रिटायर हुआ है। इनको 6 महीने बीसीसीआई ने आपको याद नहीं है, बीसीसीआई ने 6 महीने इनको रोक दिया था, ना आईपीएल खेले थे ना ही कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे। हमारे अजमल बेचारे वगैरह वो खेलते रहे, और वो फिर हफीज का तो मैं यही तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बेचारा 4 दफा बैन हुआ, 4 दफा आईसीसी से यार सर्टिफिकेट बेचारा निकाल नहीं था के यार, वो बैंड करते थे यार, क्या बात कर रहे हो? और जब करते थे खिलाते थे, पहले, सुनो और सुनो, अभी बाद में भी करते थे। सही सही बात बेटी, जब खिलाते थे ना, वो जब कहीं मैच फंसा होता था बैंड करते था वो, मैं आपको पिच पता है दिखाते बुमराह थे। के, आपने बुमराह की बात की है, दुनिया का हर मैच रेफरी ने बुमराह को हाइपर एक्सटेंशन के ऊपर क्लियर किया हुआ, ये पता है आपको? नहीं तो हम तो बात ही नहीं कर रहे, उसका तो हाथ का मसला है ना। उसका तो बेंच का टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो हर रेफरी ने उसको पहले से क्लियर किया हुआ, ये तो है मसला, ये तो एक साइड पे है। लेकिन ये है रूल ऐसा ही है भी, आपको जितना मर्जी बुरा लगे कि मैंने आईसीसी पढ़ लिया, सर्टिफिकेट नहीं मैंने लेके पढ़ आओ। लिया है, बट्टी सही कह रहा है, बट्टी सही कह रहा है कि यू कैन बी रिपोर्टेड मकान को इवन इफ मसाला अगर अंगूठे नीचे दिया तो ये अंगूठा तेरे अंदर दे दूंगा उल्टा करके, हाँ ठीक मैं है? नहीं कह रहा यार। हाँ नहीं एक मिनट ठहर जा। ये जो बुमराह का है ना, तूने उठाने बुमराह के मुंह में डालने भैया डाल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने नहीं डालने, ठीक है? क्या कहते हैं बुमराह का तो सही, अगर तो उसका हाइपर एक्सटेंशन है जो कि बिल्कुल उसका क्या कहते हैं उसका हक है बुमराह का, उसका जेन्युइन बर्थ यार डिफेक्ट है। बेंच अगर हाइपर एक्सटेंशन होता भी 4-4 आर्म बैंड पहनता वो, मुझे बात पता है, तो आज तक नहीं पहने, मतलब छुपाने के लिए आर्म बैंड पहनेगा वो, ये एक अलग टॉपिक है, छोड़ें इसको, हम क्या बात करें। यार दुनिया की क्रिकेट सारी अन्नी है मात्र, चलो देख नहीं। वो आपको भी पता है कैसे देख रहे हैं, वो तो अभी आपको ये वीजा वाले मसले का भी पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा दुनिया क्रिकेट वाकई अन्नी है, जो इस मामले में बहुत अन्नी है। यार भट्टी कितने बड़े तुम फिलोसफर वाली भाई, आपको थम्स डाउन नहीं दे रहा था इस भट्टी पे, मुझे गुस्सा आ रहा है। इसको पहले भी उधर उस्मान तारिक से पता नहीं यार, छोड़ दे भट्टी, खेल लेगा ज्यादा, हम मतलब इतना तो दूसरों को भाई दर्द नहीं डिस्कस हो जितना रहा है, एक मिनट मेरी पाकिस्तान बात में सुनो, दर्द है। डिस्कस हो रहा है, और अली भाई अगर मेरे से कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट मैं उनको बताऊं तो सही ना कि चीज क्या गलत है। यार आर्गुमेंट करो, लेकिन तुम तो भट्टी है, उसकी जान लोगे यार, दोनों हाथ मैंने मोड़ कोई के जान उसके, नहीं लेनी, तुम मेरी क्या बात चाह आप रहे हो? उसको खिला दो, इधर डिस्कस ये अच्छा हुआ था। मैं खाली माइक पे पूछने ही आया था, जो जब किसने शायद फैसल भाई ने बोला कि इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो तुमने अल्लाह माफ करे क्यों बोला था इस बात पे, नहीं बताओ। भाई हमें नहीं चाहिए, तुम रखो, तुम कोयटा में ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये बात हाँ है तो कि 4 साल पहले तुम लोगों ने आजम एक तो बात, लिया था, 4 एक साल मिनट पहले उस्मान हमसे। तारिक वाले टॉपिक से नहीं हटो, इधर आजम भाई ने खुद टॉपिक स्टार्ट भाई किया, मुझे उसको चाहिए होना तो चाहिए। इधर तो कराची में दे दो। कराची में नहीं नहीं, आपको नहीं कराची में देंगे, आप नहीं। वार्नर रखें, आप लोग वार्नर डिजर्व आप करते वार्नर रखे भैया, हमारा बच्चा है, हमें वापस कर दो, हटाओ। कौन सा बच्चा कौन है आपका किसको फैसल वापस भाई? कर रहा है आपका भाई? बच्चा है, और यार आपका साहिब बच्चा नहीं है भाई, आपने फैसल भाई को निकाला हुआ है, वो पे आ जाइए, हम हैं। क्या है? चलो बड़ा हुआ तो हमें खेलने नहीं लगे मिलेगा, हो, छोड़ा क्यों पेशावर फिर? वहां से फिर वापस आ रहा है बेचारा। यार छोड़ा हमें क्यों था वो- फिर? नहीं मिलेगा, रोहित शेट्टी खेलता रहा 2023 है में पिछले साल। छोड़ा क्यों वो था फिर? हमें नहीं मिलेगा यार, मैं तो कह रहा हूँ नई टीम में चला कौन जाए। सी बात लोहित कौन शेट्टी चाहिए खेलता तुम्हें? रहा। इन लोगों को लोही साइमन की चाहिए। जर्सी पहन के टी10 में क्यों नहीं खेला फिर? क्या चाहिए भाई इन्हें? वहां पे साइमन तो यू थी। साइमन यू चाहिए, ले जाओ, जिसको चाहिए ले जाओ, अच्छा यार वो कुछ करना ही उस्मान नहीं है भाई, यार उसको एक मिनट उसको ये क्या भाई करना मुझे है? ना जरा इसको एक मिनट ये टॉपिक क्लोज करने दे, एक उसके ऊपर टॉपिक तो मैंने उस्मान आपको पहले कहा हत्ती हत्ती लगा रहा है, हत्ती लगा रहा है। हाँ, उस्मान वाला टॉपिक जो है मैं क्लोज कर रहा हूं यहाँ पे, कि भाई अगर आपने उसको ओ सिलेक्ट करना यार है, नहीं एक मिनट प्लीज, अब टॉपिक क्लोज मैं कर रहा हूं क्योंकि स्क्वाड की सिलेक्शन की बात हुई थी ना, तो अगर आपने उसको सिलेक्ट करना है तो ठीक है, आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया वाला मैच खिला के उसको कर दें, बट हाइंडसाइट के अंदर सबको पता है कि उसका रिपोर्ट होगी। मैं फैसल भाई ने भी बात कर दी दबे अल्फाज में हाँ, क्यों कि होगा? अगर रिपोर्ट है नहीं सस्पेक्ट है, होगा बैंचोद? सस्पेक्ट यार है, वो सस्पिशन रिपोर्ट है। हो या ना हो, साथ भट्टी भाई आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो हमने यही हाँ बात की थी कि एक मैच के अलावा आप उसको पूरे पूरे टूर्नामेंट टूर्नामेंट भाई के लिए मैच के दरमियान तो कुछ नहीं कर एग्जैक्टली। सकते ना वो। हाँ, नहीं नहीं ग्रैब ये बात नहीं है, वो असल में बात ही हो रही है उस्मान मैच के तारिक की। बाद रिपोर्ट करेंगे ना। फिर हाँ रिप्लेसमेंट नहीं अलाउ होगी उस्मान हमारी। तारिक की जो हाइप बनी हुई है ना, वो अभी वो सारे इंडिया के मैच के लेके कि वो जो सारी थ्योरी शुरू हुई थी ना कि यार सीधा इंडिया के मैच में खिलाओ, जीतो भले बैन हो, जब रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट वो इंडिया का मैच खेल भी ले, बैन उसके नहीं बाद होगा भाई, वो फिर क्लियर बैन होगा, फिर नहीं होगा, नहीं होगा, बैन नहीं होगा, बट ही इज नॉट अ यूटिलिटी प्लेयर इन द स्क्वाड। वो प्लेइंग 11 में पूरे टूर्नामेंट में फिट नहीं होगा, ये मसला है। क्योंकि तो कितना आईसीसी कितना हाइपोथेटिकल भाई यार सोचती है बात सुन, मेरी बात सुन, सारा अब कुछ है चल यार। मासन तुझे ना तुझे कुछ किसी चीज का पता, चुप करके बैठ रहा मासन, बस बोला ना कर। देख बात सुन, इंडिया का मैच खिलाओ, साफ सी बात है, इंडिया की मैच खिलाओ, उसके बाद रिपोर्ट कर देंगे, तो जब वो रिपोर्ट करेंगे तो वो आपको खुद ब खुद, क्योंकि आपको जब वो रिपोर्ट कर देंगे आपका एक बंदा, तो आपकी स्क्वाड में एक बंदा कम हो जाएगा, किसी और को ले आना, आप ला सकते हो ना। नहीं हुआ अगर रिपोर्ट, ये हाँ, बात है अगर ना। रिपोर्ट नहीं हुआ तो बहुत अच्छा प्लेयर है वो, खुदा की कसम वो इतना मसला डालेगा श्रीलंका की पिच इसका यार पे। बस तो मैं यार आपको बता रहा हूँ बेचारा सैयद तो वजीर साहब, शाह साहब, वो जी श्रीलंका की पिच डबल पे हैट्रिक, डबल हैट्रिक, हाँ, मैं बता रहा हूँ वो श्रीलंका की पिच पे गांड फाड़ देगा, तो गांड फाड़ बिल्कुल देगा। सही बात है, इंडिया बट वाला मैच ना खिलाएं, इंडिया के बाद खिलाएं, पूरा टूर्नामेंट खेलेगा आपके लिए, जिता भी देगा फिर, सब यार चीज साफ बात है। वो मसला ये आ रहा है ना कि शादाब भी आ गया टीम में और वो आपको बैटिंग का ऑप्शन देता है, यार आपने तो सवाल सही वाला पूछा ही नहीं ना सैयद भाई कि क्या रिप्लेसमेंट अलाउड होगी या नहीं, आईसीसी नहीं का होगी ना। नहीं अभी वो आईसीसी अगर वो उसका एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ तो नहीं होगी, और एक और बात जहां तक और मुझे अगर याद पड़ता रिपोर्ट हो गया, अगर अगर रिपोर्ट रिपोर्ट हो हो गया गया, तो 3 हफ्ते के लिए जाएगा वो, हाँ कब तो यार इसको पकड़ो, यार आजम इसको गिच्ची से पकड़। और भाई मेरी तरफ से खिला दे, मैं हाँ तो उसको भाई कौन तो सा समझ प्लेयर है बस, तो देख बात यार बस, जब देख दो यार बात तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, तूने कह दिया मैंने। देख दो सिनेरियो, पहला सिनेरियो वो रिपोर्ट हो गया, फॉर एग्जांपल सिनेरियो नंबर 1, अगर दोबारा पैंचो किसी ने इस टॉपिक पे बात की मैं गाड़ मार दूंगा। सिनेरियो नंबर 1 रिपोर्टेड, राइट, ओके, रिपोर्ट होगा तो ऑब्वियसली आईसीसी आपको अल्टरनेटिव देगा, ठीक है, वो आपको कहेगा कोई और चूज करो, तो फिर आप अपनी मर्जी का बंदा चूज कर लेना। सिनेरियो नंबर 2 वो रिपोर्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल ही इज टोटली अनप्लेएबल ऑन श्रीलंकन पिचेस, आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन पिचेस, बट व्हेन ही वो तो गोस हर पिच पे, फ्लैट पिच पे भी खिला दो वो तुम। बैंड यार जो वो गाड़ मार देगा, पकड़ ठीक के। है, हो गई बात ये सेटल। बस मेरा ये मानना है कि अब्रार के आगे उसका आना बहुत मुश्किल है इस वक्त टीम में, प्लेइंग 11 में।
में, और पाकिस्तान 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा किसी भी मैच में, स्पेशली जब उनके पास शादाब, नवाज और शादाब का बैकअप हो साइम, अगर वो खेलता है और अगर साइम का भी बैकअप सलमान अली आ गया, बहुत मुश्किल है कि इस लाइनअप में जिधर इतने सारे ऑप्शंस हैं वहां मजीद साहब मैं 5 बैट्समैन के साथ जाऊंगा और इसके 4 ओवर ही काफी हैं, ठीक है? मैं बैट्समैन कम कर दूंगा, इसके 4 ओवर ही काफी हैं। यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? भाई ये ना भूलें He is different. He is next Bumrah यार। He is Bumrah of spin। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसको आईसीसी ने तगड़ा किया तो शाह जी ये बंदा बाजू दे देगा, इससे ज्यादा बहुत जबरदस्त फास्ट पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। छोटी टीमों को तो ऐसी छोटी तो भाई छोटी टीमें तो इसको कहेगी कि वो क्या रहा है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वो तो फिर भी इसको खेल लेंगे, लेकिन जो छोटी टीमें है ना वो तो कहेंगी ये हुआ क्या हमारे साथ बैठ। नहीं ये पिटा भी है, अगर आपको याद और है नहीं, सिर्फ पिटा भी है। नहीं ने मारा था, सिर्फ भाई सिर्फ नहीं, इसको आज तक मैंने नहीं, मेरी बात सुनो यार, ये अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलते हैं पता है आप लोगों को। और शर्मा भी मारेगा, ये
यार वो बैठे हुए हैं। शर्मा नहीं वर्मा सुना इंजर्ड है तो शायद थोड़ी बचत हो जाए। यार वर्मा को क्या इंजरी है सैयद भाई? मैंने सुना उसका वर्मा नहीं, हाँ। हाँ वो विजय हजारे में कोई इंजरी हुई है उसको। उसकी क्या इंजरी वर्मा का कौन है? वर्मा कौन है? यार यार मजाक भाई यार आप यार सीरियस हो वर्मा जाओ थोड़ी देर यार, भूल गया वर्मा हमारा को यार मैं भट्टी को आई नो मैं भी वैसे वर्मा हूँ, को सीरियस हुआ टेस्टिस है। की इंजरी हुई भी अली भाई, उनका जो प्लेयर खपा है वो उसका टेस्टिस का मसला है, मतलब इंजरी हो गई उसको। शॉट हो गए। और मसला ये है कि टेस्टिस टोर्शन पता नहीं क्या होती है आपको? ओ यार वो मुझे पता क्या है। गुराया भाई उसका बैकअप भी जो है ना वो उससे ज्यादा खतरनाक है। यार वो मेरी सरपंच यार साहब है। यार आप सब लोग अय्यर है। मेरी बात सुनो। अल्लाह ताला उसको सेध दे, उसको ठीक करे बेचारे। भाई मेरी जरा बात सुने। एक तो आज मैंने लेट स्पेस की और मेरा प्लान था थोड़ी कम ही करूंगा। इतनी कम स्पेस में आज आपने इतना मवाद जो है ना बखेर दिया, स्प्रेड कर दिया। मेरा आप लोगों से आप क्या चाहते हैं? मेरा आप लोग जरा मैं चाह रहा हूँ कि जरा नहीं, आप चाहते हैं हम बोले ये करें, यही काम करें मतलब। यार आपने उर्दू गुराया आपा कैसी है? आप सब खैरियत है? अच्छा क्या आप क्या चाहते हैं? अमन की आशा जलाऊं? नहीं हम क्या यहाँ क्या यार जलाएं? सुन तो ले ये वो अमन की आशा है जिसकी बत्ती अंदर गिर गई है। 32 भाई तीनों ले ली। सुन तो ले मेरे से आज जोर से चिल्ला के बोला नहीं जा रहा। मैं आपको क्यों, क्या तबीयत खराब हो गई? दवाई अरे लेके नहीं, गई? नहीं तबीयत यहाँ कुछ हो गई है पाकिस्तान में, नहीं तो तबीयत रेगिस्तान नहीं खराब हुई यार, वो तो खैर मोहल्ले की बात थी यार, फैसल भाई वो तो हो भी गई उनकी। अच्छा वो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि देखें बात दरअसल इस तरह है कि अगर हम इक्वालिटी की बात करें ना तो इक्वालिटी ये है कि जिस किसी का भी एक्शन अगर तो ठीक नहीं है तो ऑन फील्ड अंपायर उसको रिपोर्ट करता है ना, वहां से फिर उसको जाना चाहिए आईसीसी के क्रेडिट लैब में और वहां जाकर उसको क्लियर करना चाहिए। तो ऑन फील्ड 2 दफा उस्मान के साथ ऐसा हुआ, ही वेंट बैक टू हिज लैब और वहां से वो कर दिया। तो अगर तो आईसीसी के मैचेस में इसको किया गया देन डेफिनेटली विल यू एक्सेप्ट दैट? आई विल नेवर एक्सेप्ट दिस डिसीजन। व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी बॉलर्स इन द वर्ल्ड जिनके एक्शन जो है ना ऐसे थे कि जिनको मतलब कि इसके बावजूद कि उनकी कोनियां टेढ़ी थी, सीधी थी, कुछ भी थी, उनको रिपोर्ट नहीं किया गया ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो लैब में से अपनी लैब में से टेस्ट होकर आए थे। तो आई थिंक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी ये नहीं देखना चाहिए कि यार उसको एक मैच खिलाना है, नहीं खिलाना भाई, पूरा टूर्नामेंट अगले को खिलाओ यार। आप ये ज्यादती मत करो कि उसको रिजर्व में रखो, डर के रिपोर्ट हो जाएगा, ये ना करो। डर क्यों है जब 2 दफा अगले ने, मैंने आपको बताया 2024 1 साल, 2025 2 साल लगातार जो है ना उसको रिपोर्ट किया गया, दोनों दफा अगले ने जाकर लैब से जो है ना वहां से क्लियरेंस ले ली। तो अब अगर होता है तो डेफिनेटली फिर ये जो है ना क्रिकेटिंग सेंस में मैं इसको नहीं कहूंगा कि ऐसा कुछ हुआ तो क्योंकि ऐसे मैं बताता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, एक जवाब दे रहा हूँ। देखो आजम खान, टेस्ट होना अलग चीज होती है, गेम होना एक अलग चीज होती है, ठीक है। टेस्ट में अगर आप अपने हाथ की एंगल को कंट्रोल कर लेते हो, वो बिल्कुल लोली बॉल गिरेगी और वो पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बंदा कोई मैच फंसा हुआ है और वो कोई एक बॉल वो थोड़ा सा झटका मार दे और अगला बंदा फारिग हो जाएगा, तो वो ये आपको 50 दफा भी अगर आप खेलोगे तो 50 दफा भी अंपायर को यानी कोई पिन पॉइंट कर ले कान में बोले यार इस एक्शन सही नहीं लग रहा, अंपायर उसको रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ हसनैन के साथ भी यही हुआ था, सही अपना हफीज के साथ 2-3 दफा हो चुका है। हफीज ने बाद में मेरे ख्याल इंटरव्यू में शायद कुछ बोला और 1-2 बॉलर तो हमारे यहाँ बॉलिंग ही बाद में खत्म हो गए थे, तो शुएब मलिक ने बॉलिंग करना छोड़ दिया था, उसका एक्शन रिपोर्ट बॉलिंग करना छोड़ दिया था उसने। इंडिया का भी शायद एक आध बॉलर था, मुझे याद नहीं पड़ा, उसके साथ भी मसला था, उसने फिर बाद में नहीं कर पाया था बॉलिंग को, क्योंकि अगर आपको एंगल का है और खास करके ऑफ स्पिन, तो दूसरा आप कर ही नहीं सकते विदाउट अगर आप करा ही नहीं सकते। बहुत कम लोग हैं जो दूसरा भी करा लेते हैं, एक मिनट खत्म करो, दूसरा भी करा लेते हैं, रिपोर्ट भी नहीं होते। सकलैन अभी खेल रहा था बेचारा, नहीं करा सकता, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए आजम भाई आपकी बात दुनिया का का वाहिद जवाब है। प्लेयर है सकलैन, जो कि दूसरे में उसका 15 से नहीं होता था, बैठता था। वाहिद प्लेयर है सकलैन जी। तो आजम भाई इस बात को देखें, ये भी समझें कि उसको उस्मान तारिक को अगर उन्होंने श्रीलंकन कंडीशन में खिलाना होता ना तो वो खिला के टेस्ट कर चुके होते कि उनको आइडिया होता कि उसको 15 में रखना है या नहीं रखना। एक बात जाहिर है वो टीम में रिजर्व में आ जाएगा, बट 15 में मुश्किल है, और अबरार को इसलिए टेस्ट आउट किया गया वहाँ पे और वो प्रीटी मच इफेक्टिव था। तो हम सारे यही चाह रहे हैं कि उस्मान आए, क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर है, बट बहुत मुश्किल है इस वक्त बेस्ड ऑन जो सिलेक्शन टीम की जो सोच चल रही है ना, वो रिजर्व में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अंडर डिस्कशन है, मैं आपको ये बता दूं, बट ये रिकॉर्ड तो नहीं आया ना, इसी वजह से नहीं आ रहा, अंडर डिस्कशन है बहुत ये जो डिस्कशन चल रही है कि जो है ना उसको रिजर्व में रखना और हमारे पास आर्सेनल पूरी है, इट्स नॉट अ गुड साइन। वही तो मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ। नहीं स्क्वाड में डिस्कशन आजम भाई चल रही है कि इसको रखना है 15 में कि नहीं रखना। नहीं रखने वाली यार ये वो सिनेरियो हो गया। एक मेरी आजम भाई ये वो बात हो गई मुझे गुस्सा ना दिला, नहीं रखने वाली बात ही नहीं बनती ना, मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ यार। मैं सिलेक्टर तो नहीं हूं ना, वो यार, फाइनल कॉल उन्होंने लेनी है। मैं आजम भाई 2023 का वर्ल्ड कप याद है कि जब टीम सेलेक्ट हो रही थी और पूरी हमारी जो फैन बेस है पाकिस्तान क्रिकेट की वो यही बोल रही थी कि भाई अबरार को उठा लो, अबरार को उठा लो, अबरार को उठा लो, इंडिया में खेल रहे हैं भाई, फैंस रोते रहे और अबरार को ले गए रिजर्व में, और फिर शादाब चपट रहा था, तो शादाब को हटा दो, उसको इंजरी बना दो, ये कर दो, अबरार को ले आओ। ये वही सेम टोपी ड्रामा चल रहा है, ठीक है। आपके पास हमेशा मौका होता है एक ऐसा प्लेयर पिक करने का। मैं ये मानता हूँ गुराया भाई, बाकी सबके साथ जो बात है सबकी, कि अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो आपको ऑन गिवन डे मैच जिता सकता है, जो उस्मान तारिक, आप उसको लेके जाओ, भले वो एक प्लेयर की जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बट आप लेके जाओ, क्योंकि एट द एंड वो आपको मेन मैचेस जिता सकता है। एक और बात यह है कि देखो इतना भी ना बोलो कि वो जाएगा और खर्चे उड़ा देगा, ये कर देगा, ऐसा ना हो कि हाँ ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि मिस्ट्री एलिमेंट जरूर है, उसको लाजमी लेकर जाओ। कोई मैच हो सकता है वो आपको अकेला जिता दे, लेकिन ये अब जरूरी भी नहीं है कि हर टीम के अगेंस्ट वो चलेगा, उसको मार भी पड़ती है। जब उसका अच्छा दिन हो, उसके मतलब की पिच हो, तो वो आपको अनप्लेबल भी नजर आएगा, लेकिन उसको मार भी पड़ सकती है। और जैसी पिच 160 वाली बनाई थी ना श्रीलंका ने, ऐसी पिचेस हुई तो डेफिनेटली स्पिनर को अच्छी मार पड़ेगी। जी मजान सीपीएल में क्या रखा था उस्मान तारिक? भाई ये जो बात भट्टी बोल रहा है ना, ये ठीक बोल रहा है। अब तक यही न्यूज़ है कि वो 15 में नहीं होगा, और इसको ये बात पता है, फिर भी इसने आधा घंटा जो है ना उस पर डिबेट करवाई उसके एक्शन पे। नहीं मुझे लेकिन माजन इज इट गुड यार? आप बताओ यार माजन, ये कोई ठीक बात है? आप इसको कैसा देखते हो? उस पे डिस्कशन है भाई, उस पे डिस्कशन सेलेक्ट मेरे हिसाब से तो बहुत घटिया है आजम भाई, बहुत बड़ा ब्लंडर है। मुझे तो बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव था सेमीफाइनल के लिए, लेकिन अगर ये इसको नहीं रखेंगे ना उस्मान को, और नाफे हमारा कीपर होगा, नाफे अच्छा टैलेंट है, मुझे भी अच्छा प्लेयर लगता है, लेकिन यार अब टाइम नहीं है कि स्पेशली आप उसको सेलेक्ट करें और वो भी मेन कीपर बना दें। तो ये दोनों चीजें अगर होंगी तो फिर तो यार मेरे लिए तो मतलब सेमीफाइनल की खत्म हो जाएगी उम्मीद। नहीं, नाफे मोस्ट लाइकली रिजर्व में होगा, नाफे मोस्ट लाइकली रिजर्व में होगा। आई डोंट थिंक वो प्लेइंग 11 में है, आई मीन टॉप 15 में आएगा। अभी जो कल जो जिस प्लेयर को मीरा सारे सारे पे निकाल दिए यार। उस्मान, एक मिनट बात सुनो, उस्मान को खिलाओगे तुम लोग? यार बात मेरी और आपकी नहीं है फैसल भाई, फैसल भाई मुझे बात मेरे और आपकी नहीं है। वो बात चल रही है कि देखें कीपिंग की वजह से आपके मैचेस लगे हैं और सेलेक्टर्स के दिमाग में ये चीज है, इसलिए तो मोहम्मद हारिस का सफाया किया था उन्होंने एशिया कप के बाद, वरना चलाना होता तो मोहम्मद हारिस को ही चला लेते अभी तक। 2 महीने बाद तो मेरी बात सुने सैयद भाई, एक सेकंड मेरी बात सुने। वो जो हारिस है वो उस्मान से और इस नाफे से तो बेहतर कीपर है ना।
एज अ कीपिंग स्किल की बात करें, तो अगर आपका एक जो कीपर है, जो रेगुलर कीपर है, वो उसकी वजह से मैच लग रहा है, तो वो उसको हटा के वो ये कर रहे हैं कि नॉन रेगुलर कीपर को लेके आ रहे हैं। यार उस्मान खान नॉन रेगुलर कीपर नहीं है, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, ये आप थोड़ा सोच के बोलें। नहीं, ये नॉन रेगुलर बिल्कुल भी नहीं है, सही भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात सही है भाई, अगर एक बंदा आपको नाफे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो आपको प्लेयर है जो भी 4-5 पे जितने भी खेलता है, मुझे लोगों ने बताया कि वो 4-5 पे खेला है अभी सारे टूर्नामेंट्स, अगर वो नीचे आके खेल लेता है, हाइपोथेटिकली आपको क्रिकेटर चाहिए, तो फिर आप ये करोगे कि आप समझ को करोगे रिजर्व्स में नाफे अंदर आ जाएगा और उस्मान भी होगा आपके स्क्वाड के अंदर, इस तरीके से आप दोनों को रख ये तभी हो सकता है कि साहिबजादा फरहान ने अगर क्लियरली बोल दिया है कि मैं आपका बैकअप विकेट कीपर नहीं हूं, जो चूना में बेचा फरहान नहीं है, फरहान नहीं है, फरहान नहीं है। नहीं, पिछले आप देखो ना 3 सीरीज से क्या चूना बेचा जा रहा है, दूसरे विकेट कीपर के सामने नाम होता है साहिबजादा वो फरहान का। वो अगर लिख देते हैं, लेकिन फरहान कभी भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो नाफे पहले सेलेक्ट नहीं होता, सही भाई। हाँ, नाफे अब कभी स्क्वाड मुझे में मुझे ये लग रहा है, जो मेरा जो एक सोचने का एक अंदाज है वो ये है कि उस्मान को ये सारे मैच खिलाएंगे वर्ल्ड कप में और उस्मान से ही कीपिंग कराएंगे, नाफे को रखेंगे एज अ बैकअप। अब वो 15 में रखेंगे या रिजर्व में, क्योंकि पाकिस्तान ने ये पहले भी किया है। आप टूर्नामेंट्स की इनकी एक वो देखो कि ये कीपर को हमेशा मोहम्मद हारिस को भी लेके गए थे ना शायद 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया, तो उसको भी रिजर्व में फेंका हुआ था, यानी आपके टॉप 15 में बैकअप कीपर था ही नहीं, याद रिजवान के अलावा शायद हमें याद पड़ता है। तो ये तो इनकी हरकत है। और यार ये मैं बताऊं, सॉरी यार, इससे बहुत बेहतर है आप रिजवान को खिला लो यार। फैसल भाई इससे आपके बहुत बात कहा को लेके जा जानबूझ रहे के करते हैं ना, ताकि रिजवान और जलील लोग, मैं समझ नहीं गया। यार, अल्लाह की कसम, माजन वो भी 100 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा, फैसल ये भी भाई, 100 कम फैसल से कम भाई, एक आध स्वीप मार के चौका तो बना लेगा। इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है भाई रिजवान की, अब छोड़ दो प्रॉब्लम उस्मान। बाल बॉलिंग में हो रही है, रिजवान का स्पिन में प्रॉब्लम नहीं हो फैसल रही। भाई, रिजवान इज 100 टाइम बेटर देन उस्मान। आइदर यू ड्रॉप उस्मान और प्ले विद नाफे एंड द अदर गाय, इस्लामाबाद यूनाइटेड गाय फरहान। और अगर आपने उस्मान को लेके जाना, मेरा लाडला था यार, मैंने उसके लिए बहुत लड़ा हूं, लेकिन नहीं चल रहा, तो उससे बेहतर है रिजवान को ले जाओ यार। वो स्वीप स्वीप मार के इधर दुआ शुआ भी पढ़ लेगा, नमाज भी पढ़ा देगा, टीम में थोड़ी सेट यार ये छोड़ दें फैसल भाई, ये वाली बात छोड़ दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूं ही इज पांच बेटर छह देन पे उस्मान। इफ यू कंपेयर उस्मान विद रिजवान, 100 टाइम रिजवान इज बेटर। मैं बैटिंग कोई पोजीशन प्रेजुडिस नहीं बोल फैसल रहा। भाई, बैटिंग पोजीशन 5-6 पे रिजवान खेलेगा। खिलवाओ नहीं यार, खेलेगा, यार नहीं भाई, खिला खेलेगा। के खिलवाओ, 11 नहीं बजे फैसल खिलवाओ। भाई, बंद कर दो दरवाजा यार, छोड़ दो रिजवान नीचे को। नहीं खेल सकता फैसल भाई, वो भाई नीचे भी नहीं खेल सकता, प्रॉपर यार नीचे नहीं खेलता ना, ये क्या करता है, और बॉल कर रहा है मैंने बीच क्या, में। तो यही तो कह रहे हैं, नाफे को भी रख ले, उस्मान को भी रख ले, जो बेहतर खेलेगा, जिसकी क्या कीपिंग करनी है 20 ओवर में। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा तो यार पहले 20 ओवर में क्या कीपिंग है, वो तो अच्छा मार देगा यार। हमारी गलत है, तो श्रीलंका नहीं हुआ, में। किस बंदे ने हमारा क्रूशियल मोमेंट पे कैच नहीं छोड़ा फैसल भाई। ये कोई बात नहीं होती, बट्टी से पहले गलती हुई है तो एक सेकंड, बट्टी ये कोई बात नहीं होती कि पहले गलती हुई है तो दोबारा भी कर दें, और कीपर कोई भी हो माफ जाए, करो, ये उमर कोई बात को भेजो, नहीं। उमर को भेजो, इन तीनों से अच्छा है। यार ये श्रीलंका उस्मान में तारिक पता को है कीपर बुमराह इंपॉर्टेंट बोला होगा। था, जरा मुझे बताना प्लीज। फैसल भाई ने, ये क्या चीज? फैसल भाई, अच्छा, फैसल बुमराह भाई, तीन आपने उस्मान तारिक को बोला, साथ बट्टी तो बुमराह को बॉलर ही नहीं मानता। नहीं यार, नहीं, बुमराह मैं को तो बोलता है, मैं मतलब भाई जिस कंडीशन में बुमराह बॉलिंग कर रहा है। बोलते हुए बोला, मैंने थोड़ी बड़ी बात कर दी। यार मैं कह रहा था हसन मैंने नवाज तो को ले जाओ एज आग अ लगा कीपर दी। यार, बेस्ट है। मान लो मेरी बात बॉलिंग यार। करना शुरू हो गया यार। मैं कह रहा हूँ कीपिंग भी कर लेगा भाई, वो टीम में आने के लिए। सुनो सुनो भट्टी साहब, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की थी, बाबर यू शुड स्टार्ट कीपिंग द विकेट, आपकी जगह भी बन जाएगी, सब हो जाएगी। हसन, उसका नाम था हसन, लेकिन उसको सबने इतनी गालियां दी। अगर बाबर अभी कीपिंग कर रहा था, इनसे तो बेहतर ही कर लेता। यार ऐसी जाति ना करें फैसल भाई, वो फील्डर बेचारा बहुत अच्छा है, नहीं वो मानते फैसल भाई बहुत अच्छा है। बेचारा बाबर, आपको एक बात बताता हूं, मजे की, फखर जमान भी फिर आपको पता है शुरू में कीपिंग करता होता था, उस टाइम जब स्टार्ट में आया था तो उसने भी उसको करवा दिया। फैसल भाई, बाबर बेचारा वैसे ही टेंशन में है, जब से रिटायर्ड आउट हुआ है और इतना। मादन जगह भी पक्की हो जाएगी, यार, आपके पास ब्रांड भी आ जाएगा। हाय प्रशांत, गुड हैप्पी बर्थडे प्रशांत। आप गाना गा दें प्रशांत की बर्थडे पर। नहीं आजम भाई, एक मिनट नहीं नहीं, पहले गाना गाऊंगा। नहीं गाना नहीं नहीं, 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 गाओ, कुछ लोगों को नसीब होता आप वो है। गुस्से से आए, एक मिनट, वो गुस्से से आए, आपकी बात बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल। प्रशांत की लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है फैसल भाई मुझे आप ना वो ना करें, मतलब लाइट ना करें। आज आपने 26 में तो दुनिया खत्म है, कहां नहीं आपने आज जो मतलब कंटेंट दिया है ना, आप अब ठंडा ना करें, मैं यहाँ पे जवाब देने आया हूँ पहले तो। और आप जो है सीधा यमन की आशा, सीधा ही मुझे आपने यार बर्थडे नहीं थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। लेकिन यार मैंने सुना कोई बुमराह स्पिन आया है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है यार पीसीबी से, और जितने भी मतलब वहां तक बात पहुंचा दे यार, लेके जरूर आना, मतलब छोड़ के ना आना। अब जब इतनी हाइप बनाई है तो जरूर लेके आना, और उसको यार खिलाना जरूर यार। जब बैन होगा हो जाएगा, आप लेके तो आओ, ये 15 में ना खिलाना, ये कब, या तो आपको पता है कि बॉलर में कोई दिक्कत है, एक्शन में कोई दिक्कत है, क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ये तो डिफेंसिव होगा, अगर लेके नहीं मैं आए तो बिल्कुल ही कह रहा, अगर नहीं लेकर आते, अब प्रशांत मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, तो आपको पीसीबी को करना चाहिए, ये कसम खुदा की लोगों को बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, उसको नहीं लेकर आते। और आप नाम लेके करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और आप जिस क्या कहते हैं भ्रम से बोल रहे हो ना, आप एक दफा खेल के देख लेंगे ना, आपके लौंडे तो आपको नहीं मैं बोल रहा हूं लेके देखें, कंपटीशन होना चाहिए ना, आप लेके आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है इतना अच्छा प्लेयर लेके जरूर आना। बाकी यार ये गुरा भाई देखो, श्रीलंका की पिचेस के ऊपर, श्रीलंका, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन पिचेस, राइट? मैं श्रीलंका के जब तक जो छोड़ना है ना आपने, छोड़ दे, मैं बैक करूंगा, वो लड़का आपको डूबने नहीं देगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। अब आप बोलें। नहीं मैं वैसे एक बात मैं तो भैया डंके की चोट पे कह रहा हूं, चाहे बाद में आप लोग शुगर लगा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, पहले आपने बोला कि उस्मान ये कर देगा, वो कर देगा, फिर अगली वो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है कंटेंट सुनो। अगली लाइन में आपने बोला मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडियन तो खेलेंगे यार, ये नहीं इंडिया मैंने खाली इंडिया नहीं बोला, अगर आपने पूरा सुना है ना, तो मैं सुन लिया, मैंने कहा था कि इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीका, आप रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनो। ऑस्ट्रेलिया की भाई फिर ये स्कॉटलैंड और ये सब नहीं, बात तो सुन लो, ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल सकता, सिवाय न्यूजीलैंड के एक कोई बात तो सुन लो, मैं पहले इंडिया पॉइंट पूरा दे दूं, उसको रिकॉर्ड कर लो आराम से। मसला सारा ये है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के मैच में वो ऐसे नहीं कर सकता कि बिल्कुल मतलब पागल कर देगा आपको, ठीक है? मतलब ये नहीं हो सकता कि वो मार ही ना सके, हिट ही ना कर सके, हाय ये क्या हो गया, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना? हाँ, वो बहुत इकोनॉमिकल होगा और वो तंग करेगा, ये बात पक्की है, चाहे इंडिया के लिए, चाहे न्यूजीलैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, वो इकोनॉमिकल भी होगा, और शायद कोई 1-2 हिट लग जाए उसको, 3 हिट लग जाए मैक्सिमम, ऐसे हो सकता है। मतलब उसके मैं बात कर लूं, फिर आपको तक रिकॉर्डिंग रहे, ठीक है? लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो छोटी टीम है ना, जो छोटी टीम है, थोड़ी वीकर टीम है, ठीक है ना, उनको तो समझ नहीं आ रही इनके साथ हुआ क्या। आप मेरी बात, जिस तरह बुमराह जो है, बुमराह है वो बड़ी टीम है, तो फिर भी कभी-कभी बुमराह को हिट कर लेती है ना, ठीक है ना? चाहे बुमराह कितना इस टाइम बेस्ट बॉलर है टी20 का, वनडे का, टेस्ट का तो खैर नहीं मैं कहूंगा, लेकिन टी20 और वनडे का तो बेस्ट बॉलर है वो, ठीक है? उसको बड़ी टीम में तो फिर भी हिट कर लेती है कभी-कभार, उनका कोई अच्छा दिन आ जाता है बुमराह के ऊपर ना, उसको चक्का भी पड़ जाता है, चौका भी पड़ जाता है, वगैरह। लेकिन छोटी टीमों की तो बुमराह मार छोड़ता है ना, उनको वो तो पागल, वो कहते हैं हुआ क्या हमारे साथ, ये हो क्या गया हमारे साथ, यही बात मैं कर रहा था। इसमें कोई बड़ा बोल नहीं बोला था, मैंने आपको लॉजिकल आंसर दिया, अगर आपको लगता है ये लॉजिकल नहीं है तो आपकी मर्जी। मैं बस मेरा एक बात सुनिए, देखिए बुमराह का आपने नाम लिया, बुमराह 10 में से 9 दिन या 10 में से 8 दिन बड़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है? कुलदीप, एक मिनट बस बोलने देना भाई, कुलदीप यादव बड़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करता है, वरुण चक्रवर्ती बड़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करता है,
तो यार ये बुमराह स्पिन तो ये वरुण चक्रवर्ती को देना चाहिए खिताब। चलो ठीक है, अब मेरी इसका जवाब सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए। भाई बोलने तो मैंने बोलने तो दे यार, मैं तो बोलना आप ही के बात का जवाब दूंगा। आपने लफ्ज यार, बोला कि मैंने बुमराह कहाँ 10 बोला में से 8 दिन, आपने अल्फाज सुने आपके पास में बुमराह 10 में से 7 या 8
8 दिन बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करता है। आपके अल्फाज से मेरे नहीं थे, ठीक है? ये मैं आपको लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं कि ये जो लड़का है ना तारिक, ठीक है ना, ये भी बड़ी टीमों के खिलाफ 10 में से 7 या 8 दिन तो परफॉर्म वो जो करेगा। 2 दिन होंगे वही होंगे ना, तो हमारे 2 मैच हैं, फिर तो आप बच जाओगे कैसे? ये क्या बात हुई? ये जो 2 दिन नहीं चलेगा, ये वही गेम है जो हमारे ये तो अगेंस्ट है। अपनी बात पे खुद घूम गए। हाँ, मैं नहीं घूमा, उस दिन फिर आपने ये नहीं बोलना वो 2 दिन ये थे। तो ये क्या बात हुई? नहीं बिल्कुल नहीं वेरी नाइस बॉलर यार, पर यार ये बुमराह बिल्कुल मुझे अच्छा आया है, कि पहले अच्छी बॉलिंग नहीं करता था, बहुत लेकिन जब ज्यादा सेकंड undermine पूरे में किया। पूरे अच्छा है, वो लेकिन बॉलिंग मतलब भाई मैं तो कह रहा हूँ अच्छा जब लेके मैच आए, होगा लेकिन ये जो घोड़ा भी ओवर मैदान दिया में ना, हां अच्छा एक एक मिनट, मुझे एक लतीफा सुना दो। अब मुझे आज एक कोई लड़की ने आज वो लतीफा सुनो, एक मिनट यार मैं कंटेंट दे रहा हूं, बाबर आजम खान कंटेंट दे रहा हूं यार। आज वो लतीफा सुना दो, कोई खातून नहीं बैठी हुई यहाँ पर। एक चीज होती है जिसको हम मुसलमानी कहते हैं और दूसरा एक गलत होता है, वो छोड़ दो, ठीक है? जिसे मतलब हम बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उससे पहले करना पड़ता है वो। तो एक दुकान थी, वहाँ पे ये काम होता था, सर्जन से या जर्रा होते थे जमाने में, तो यही काम करते थे। तो हमारे एक भाई साहब गए, हमारे एक बुखारी गए, तो उन्होंने देखा दुकान पे बड़ी बड़ी घड़ी रखी हुई है, तो उन्होंने कहा यार ये घड़ियां आप घड़ी ठीक करते हैं? कहते नहीं सर हम तो मुसलमानी करते हैं। तो कहते अच्छा मगर ये घड़ियां क्यों लटकाई हुई है? तो वो पूछता है कि यार और आप बता दीजिए सर हम क्या लटकाएं? तो अगर हम कंटेंट आजम खान नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। अब बुमराह उस पे निकल गया, अब 4-5 दिन गालियां सुनेंगे तो ठंडे हो देखिए जाएंगे। नहीं माजन भाई आपने तो एक लॉजिकल बात की है। इतिहास गवाह है, सुने सुने इतिहास गवाह है कि ये जो कंटेंट है ये वर्ल्ड कप से पहले अलग तरह का होता है, वर्ल्ड कप के बाद अलग तरह का होता है। जो वर्ल्ड कप के बाद वाला कंटेंट है उसका इंतजार करेंगे। एक तो तुमने हाँ, यार चलिए, बात सुनो, एक तो आपने ना वो जो हमारी टाकरा होता है ना एक दिन पहले, उसमें जरूर आना। दूसरी बात ये जरूर मुझे जरूर, तो और मैं सुनो, मुझे तो हाँ, परेशानी ये लायक है कि उस्मान तारिक को रिजर्व में कहीं डाल ना दे। मैं तो ये घबराया हुआ हूँ, परेशान हूँ कि यार जैसा भी हो बिल्कुल सही कह रहे उसको लाजमी आप खिलाएं। हाँ आप हर हालत में किसी भी कीमत पर, क्योंकि श्रीलंका के पीछे एटलीस्ट स्पिन को हेल्प करेंगी। यकीन करो तिगड़ी का राज बचाएगा, यकीन गॉड करो। हैव मर्सी ऑन ऑपोजिशन बिकॉज़ उस्मान तारिक वोंट। अबे भट्टी तुम तो खिला नहीं रहे थे, आप दूसरी बस इतना में कंटेंट खड़े। ठीक है, इतना ठीक है कंटेंट। चलो नहीं मेरा कंटेंट रिकॉर्ड तो कर नहीं है, लो लेकिन यार, मैं मेरा आपको बता रहा रिकॉर्ड हूँ रुको रुको, मेरा कि रिकॉर्ड कर अच्छा लो। मजे की बात बताओ। अच्छा तो प्रशांत मियां मैं आपको एक और भी आपके लिए कंटेंट दे देता हूं आपको, ठीक है? जो उसका बैड डे भी आएगा ना, जो उसका बैड डे भी आएगा, जो आपने कहा कि दो दिन में आपने कहा कि 2 दफा तो आ सकता है 10 में, तो आप ये ना कहिएगा कि इंडिया वाले मैच में बैड डे आ गया, ठीक है? ओके, जो उसका बैड डे भी आएगा ना उसमें भी वो बुमराह की तरह रहेगा। ज्यादा 35-40 बहुत पड़ गया तो उसको 35-40 पड़ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। मैं आपको बुराई लेके बहुत डिफरेंट है यार, इस समय कोई बॉलर आ ही नहीं उस तरह का। और ये मैं प्रशांत भी आपको बता रहा हूं, मैं उसको बैड डे कह रहा हूं, मैं मैं तो उसको बोल रहा बैड हूँ डे। यार, मैं कह रहा हूँ फिर लेके नहीं आना, नहीं ऐसा मैं मत करना। हाँ, लेके आना जो भी भैया प्लेयर। भैया मेरे हाथ में हो तो अल्लाह की कसम सबसे पहले नाम लिख दूं मैं यकीन मानो उसको एक प्लेयर की और हाइप थी ये T20 वर्ल्ड कप यूएसए वाले से पहले कि भाई वो जो मतलब जो सिगरेट पीते हुए शॉट आया था कि यार ये जब जाएगा बंदा तो क्या ही करेगा। हमारा अक्षर पटेल खेला नहीं गया उससे, तो मतलब मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि यार मेरा लेकिन रिकॉर्ड कर लो। आप एक आप मिनट इमाद वसीम की बात कर रहे हैं। इमाद हाँ, वसीम इमाद के वसीम की पास hype इमाद वसीम के पास तो ऐसी कोई यार स्पेशल उसको hype आईसीयू hype वालों ने hype हाइप किया हुआ था, expect करी। आईसीयू वालों ने हमने उसको हाइप किया नहीं हुआ था। नहीं नहीं, एक मिनट आदम भाई एक्स फैक्टर की हाइप तो थी। एक बंदा 21 में आप भी लेके आए थे बेचारा, वो 3 साल फिर जो है नहीं, हम वो फिर लेके आ रहे हैं, वो फिर लेके आ रहे हैं इस बार। अब आप लेके आ रहे हैं ना, 3 साल उसने धोनी को आउट किया तो फिर रिकॉग्निशन मिली है। यार ये बिल्कुल एक बिल्कुल काफी बताओ। टाइम से बैठे हुए अजीब वो जो 21 में जिसको बहुत मारा था बाप ने, बड़े-बड़े छक्के मारे, उसकी बात कर रहे हैं वही वो मिस्ट्री, वो 21 में मिस्ट्री था। वो जिसकी मिस्ट्री को मिस्ट्री बना दिया था। यार, हाँ, खलीफा कोई लड़का बहुत डाउन टू अर्थ वरुण यार लेकिन वरुण चक्रवर्ती जो है ना, यार वरुण हाँ, वो कहते थे कि वो उंगली वो बॉल पे उंगली मारता है तो बॉल कहता है भाई नहीं, मुझे और ना मार। यार अभी एशिया कप में तो मारी ना लेकिन यार बड़ा एक हाँ, यार उसने बहुत लड़का इम्प्रूव कर बहुत लिया अच्छा यार, हुआ बहुत जिसको उठा उठा के स्टेडियम से बाहर फेंका था। अभी एशिया कप यहाँ से आदमी दोबारा सहयोग यार कराया। वली तो वो बात मतलब 3 साल बाद क्या हुआ? फैसल भाई 3 साल बाद क्या हुआ क्या नहीं क्या बोले हुआ? माजन? हाँ 3 साल बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अब प्रशांत को आवाज नहीं आएगी। 3 साल बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बात की बात है। जो 21 में उन्होंने हाइप बढ़ाई थी वो आएगा एक दिन आएगा। वो दरवाजे तोड़ कर यार, आएगा। एक साल था मेरा। उसको इतना मारा उन्होंने, इतना मारा। यार भाई ये वही टाइप का एक आपके बंदे तो बिश्नोई से आउट हो जाते ये हैं। वही टाइप का है क्या कि दे कांट प्ले हिम वाला, तो ये बता यार देना। वैसे नहीं, वो दूसरा था। वैसे यार रिजवान से भी मार खा गए थे उस वक्त। अच्छा यार ये भाई रिजवान अली जैसा ये प्लेयर वलीद जिसको को जरा वो बात हाँ, करने दें यार, ये काफी देर से बोल रहे हैं। वलीद को क्या बात करें? वलीद ने क्या बात करी? प्रशांत भाई ने अभी बोला ना कि एशिया कप में तो नहीं मार पाए, तो मैं इनको बता दूं बाबर नहीं था भाई, वर्ल्ड कप में होगा तो अब सोच समझ के बोलें थोड़ा। अच्छा मैं एक बात बता दूं, जो वरुण चक्रवर्ती का बोल रहे हैं उसने 4 ओवर में 33 रन खाए थे भाई, और यहां पर बनाया जा रहा है जैसे 85 खा लिया। हां बिल्कुल सुने सुने एक मिनट, इसका जवाब सुन इसका मेरा जवाब सुन ले, मेरा जवाब सुन ले। 1 मिनट है, इसको जवाब देके घर भेजूंगा, फिक्र मत करियो। बात सुनो भाई आप बीच में बोल रहे हैं, अरे बोलने कितना दो। तेज है तू, बात गिरने नहीं देता। 1 मिनट है आप भी तो नहीं गिरने दे रहे यार, तो मतलब 21 के वर्ल्ड कप के अंदर स्कोर भाई 152 का जब स्कोर होगा, 152 का जब टोटल नहीं स्कोर मतलब होगा, ठीक है आपने उसको खेल लिया, उसमें लेकिन 300 ऐसा खाने से रहा। हां देखो ऐसा कोई खात्मा, अब देखो श्रीलंका की पिचेस है, लेकिन मेरा रिकॉर्ड कर लो भाई एक बार जिसने करना है। खिलाया क्यों नहीं एक वर्ल्ड मिनट कप के बाद साथ उसने प्रशांत भाई? साथ एक मिनट अगर उसमें मैं कह रहा हूं बवाल रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्ड तो होने नहीं दे यार, मेरा रिकॉर्ड कर ले यार। उस्मान तारिक का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में अगर उसको लेके आए, गलती से लेके आए तो भाई मोर बना दिया जाएगा, ये रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ओके ये बात है ना, ये एक बात है चाटो वाली। क्या बात है? अब मजा आएगा। हमने कहा वो तुम्हारा मोर बनाएगा, तुमने कहा वो हम उसका मोर बनाएंगे। नहीं आपने तो इफ बट लगा दी, मैंने नहीं लगाई। भाई मैंने कोई इफेक्ट नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि बैड डे भी होगा। आप भी बोल रहे थे, चलिए आप एक बोल मिनट रहे थे। गुरैया भाई आ जाओ मैदान ही खुल के बोलें, गुरैया भाई जो बोलना है। खत्म हो गई बात। हाँ सही बात की उसने, प्रशांत ने। बुरा अभी बोल रहे हैं, बोल तो दिया और क्या करूं? नहीं, रिकॉर्ड नहीं बोला, मतलब कंटेंट बना नहीं ना सही से। किसी नहीं बोल रहा, आपने कहा मोर बनाएगा तो मैच आपने कहा जिताएगा, मोर बना मैच जिताएगा देगा। बोल। मैंने आपको बोला वो आपके प्लेयर्स का मोर बना देगा। और बोलो तो बोले फिर अच्छे से बोलें इस बात को। हाँ तो उसका तो विकेट लगी तो मोर बनाएगा, कैसे बनाएगा? भाई बात सुनो, अगर वो 4 ओवर करता है और 25 रन देता है या 24 रन देता है वो मोर ही बनाएगा। और तो आप बोल देंगे एक मिनट सब चुप हो जाएं, आप ये बोल रहे 25 रन देगा, आप बोल और क्या चांस यार एक छोटी सी अली भाई, एक छोटी 25 से 28 रन से ज्यादा नहीं होगा। अली भाई 98 पाकिस्तान आउट हो गया, फिर क्या करें? 25 रन की बहुत मैं तो आज सर में थोड़ा दर्द है और अच्छा बोल नहीं सकते थे। आवाज नहीं आ रही। मैं यार साफ अली भाई बात है। मैं देखिए मेरी बात आपको सुनिए, देखने आप ठीक नहीं सकता ना, मेरी बात सुने। आप ये हाँ। बोलें कि अच्छे बैट्समैन लेकर आना उस्मान तारिक के अगेंस्ट, तुल्ले नहीं लाने का उस्मान ही तारिक हिसाब के बराबर against करिए। यार ऐसा बैठो मैं और भाई जिसको लाना ले आओ जो कॉमन मैन को गुस्सा आ जाता है। भाई हम जाट लोग हैं भाई, जिसको लाना ले आओ ऐसी की तैसी, जो लाना ले आओ लौंडा हमारा तैयार है भाई, कोई मसला नहीं। तुम कहते हो तुम मोर बनाओगे, हम कहते हैं हम तुम्हारा मोर बनाएंगे, बस आ जाओ।
आ जाओ नहीं, मजा आ वो गया आपने कहा इंग्लिश नहीं, इंग्लिश अच्छी बोलता है यार, ये यार बात ये बताइए। दो इंग्लिश का क्या कर रहा था फैसल भाई, बॉलिंग करके आ रहा है इंग्लिश का छलकना बजा रहा है इंग्लिश का। दो बंदे बोलना चाह रहे हैं काफी देर से यार। मेरी तरफ से पंजाबी बोले आउट करके दे। अली भाई आहिस्ता बात करना, जल्दी बात करना मुखाना, ठीक है। और उसके बाद अली जाफरी साहब। और ये बात रखो भैया, जो भी यहाँ पे बात करे, प्रसाद हमारा गेस्ट है, बदतमीजी किसी ने की प्रसाद के साथ उसकी गुजारा गॉड हैव मर्सी ऑन वलीद एंड ऑपोजिशन अली, ये बात बिकॉज़ करो उस्मान तारिक वोंट यार, कोई भी नहीं स्पेशली ऑन बदतमीजी इंडिया। करता यार। ठीक है अली प्रशांत, ठीक है भाई कंटेंट और आ यार बोले साथ तू अपनी बातें कर रहा है बेटा, दुनिया कहीं कहीं चल रही, तू अपनी बैठ चल रही गाड़ी चला रहा है। यार तो कंटेंट नहीं ना, मैं कह रहा बड़ी बात नहीं, आपने नहीं मैंने कर दिया, आपकी कोई बात नहीं। क्या बड़ी बात की बोल, अभी जरा बोल।
मैं कह रहा हूँ गॉड हैव मर्सी ऑन इंडिया बिकॉज उस्मान तारिक वोंट, ये बोला मैंने। वाह अब यार ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हो यार एक जुगत मैं भी मार दूं कि अभिषेक बाद में, शर्मा बाद में। देखिए अभिषेक शर्मा खेल रहा है और आप अपने सारे जो उस्मान तारिक भी ला रहे हैं, शाहीन नसीम, हारिस रऊफ और वो भी ला रहे हैं, क्या कहते हैं, बाबर आजम। तो मैं ये बस वही ये कह रहा अभिषेक शर्मा है, सुने, जिसका फाइनल में स्कोर नहीं हुआ था। गुराय भाई सुने सुने, राउंड आउट हो गया था हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है, तो ले आई भाई। वाह, वाह, वाह। यार ये ये तो राजा तो संदीप चुप के जगह राजा अच्छा तो यार ये तो भाई यार बात वहां चलेगी। उस्मान तारिक जवाब दे रहा है, उसने मुझे आगे 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 उस्मान तारिक आगे शर्मा का झंडा वाले उस्मान तारिक कमेंट में ने लगे। उस्मान तारिक ने शेर सुनकर ना, उस्मान व्हाट ए बॉलर ने मुझे शेर मैसेज किया, उसने कहा मसलिहत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। तो उसने बोला कि बस मैं सर बकफ हूं, कोई भी बला जिन सर बकफ का मतलब होता है इससे नहीं, कि- आपके नाम ठीक है, उसको बट्टा नहीं बोलना, उसका नाम मैं ठीक बड़ा है। बॉलर बोल रहा हूं, पता व्हाट ए लगे- बॉलर, व्हाट ए बॉलर। पता लगे मुझे खुद आजम फैसल भाई ने बोला था उसको, आपने व्हाट ए वो। बॉलर बोलना है, मीन व्हाट ए बॉलर कि यार तारिक भाई आप बोले यार अली जे और वलीद को अगर आप मौका दें तो बोलने दे पहले प्लीज, जल्दी जल्दी बात नहीं यार तारिक भाई जल्दी ये करें। तारिक भाई यार भाई- वली तो यहीं पे बैठा था, लीजिए तारिक भाई आ रहा है, आके भी भाग जाएंगे दोबारा। जी तारिक भाई बोल ले। मैंने नहीं भागना भाई, इनको बोलने दे यार, लड़के क्यों हैं बोले अच्छा क्या भाग वलीद- जाएगा? वलीद- आग लग रही, आग लग रही, आग लग रही, आग लग रही, मैं जा रहा हूं। वलीद- यार यार एक सेकंड आजम भाई, एक शेर का जवाब देके शेर से ही दिया जाता है, तो मैं भी एक शेर आपको दे दूं कि आए थे तुम्हारे शहर बड़े अरमान लेकर और मगर बड़े मायूस होकर लौटे दिल में तूफान लेकर। तू कौन सा दिल में तेरे को ये उस सिनेरियो में जब वो सिलेक्ट ना हो 15 के अंदर। हाँ, वो ये- वाली स्पेस में जरूर यार लिंक भेजना। हाँ वलीद बोल ले हाँ, भैया, तो खुदा का select वास्ता करना, है, तेरे फिर हाथ में मुझे एंजाइटी अटैक्स दे दिए, जल्दी बोल क्या कहना चाहता भाई है? बोल देना वो तो पहले ठीक करते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा था, देखिए जितना हम लोगों ने आज सुबह से शाम के लगे हैं कि उस्मान आएगा, ये कर देगा, ये कर देगा, पता ही हुआ है कि जब भी पाकिस्तान किसी को उठाया कि ये कर देगा, उसने वार्ड लगा दिया और वो वार्ड लगा दिया, मुझे लगा ये आपके फादर मेरे इंडिया की लगाएगा, इंडिया की उसने पूरी हाँ ठीक है, अगर ये बात करने के लिए तुमने इतना हाथ खड़ा गुराय भाई एक किया मीम चल रहा है ना, इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान, ना तो कारवां की तलाश है, तो वलीद भाई ने कुछ वैसी बात। हाँ वो ये ऐसी आइटम है बेटा, फिक्र कर। और किसका आंकड़ा है? अली जाफरी अली जाफरी साहब आप भी बोल लीजिए, अपनी बात क्या करें सब कीजिए। जी सलाम, मैं बस एक ही कह रहा था, सॉरी ये टॉपिक पूरा हो गया, ये जो कीपर की बात चल रही थी, ओहो। ये फरहान कीपर नहीं है, नहीं फरहान को उसके मीन ने मना किया। जी तारिक भाई आ जाए आप पैदा पे। यार मैं दो तीन बातें पहले तो वही जो अली जाफरी ने अभी बात की ना कीपर पर, चलो आई सीरियसली वांट देम टू पिक नाफे, पता है सिर्फ एक रीजन से, यार दुनिया कहां चली गई है, आपको याद होगा 2003 में इंडिया ने ड्राविड को एज कीपर खिलाया था वनडे में, ठीक है, वो एक मैसेज भी देना होता है कि भाई बैटिंग नहीं करोगे, जितने अच्छे कीपर आप नहीं खेलोगे, ठीक है, तो हमारे यहां बड़ा काल पड़ा हुआ है। तारिक भाई तारिक भाई प्लीज मुझे थोड़ी सी बात आजम प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट यू तारिक भाई एक सेकंड, इसको यहीं पे ले ले, इसका जवाब यहीं पे ले ले। तारिक भाई एक विकेट कीपर की गलती से आपको फाइनल लगा है, आपको इस बात का पता होना चाहिए, जो आपको एशिया कप का फाइनल लगा, एक विकेट कीपर यार एक मिनट तारिक भाई मेरी एक बात सुन ले, तारिक भाई रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप बोलना तारिक भाई, ये तो हमारी अपने अंदरूनी मसले ना, इंटरनल मसले हैं, वी हैव अ राइवल फैन इन आवर ग्रुप चैलेंजिंग अस फेस टू फेस, चैलेंजिंग अस फेस टू फेस। पहले तो अली भाई, आई मीन आजम भाई, यार मैं बिल्कुल ही लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहा था इस वर्ल्ड कप को, आपने जाहिर स्पेस में बात किया तो वर्ल्ड कप एक महीना रह गया, मुझे कोई चीज का वो इंतजार हुआ ही नहीं है, या तो मैं जैसे कहते हैं उम्र डाल रही है, या तो क्रिकेट से शौक कम हो रहा है वो। नहीं उम्र डाल गई आपकी। हाँ और दूसरा ये यार मैंने एक चीज पर ऑफेंस लिया है कि आपने अपने लड़के की हाइप बढ़ाते हुए कहा कि इस बुमराह स्पिन, व्हाई नॉट वसीम अकरम स्पिन, व्हाई नॉट बड़ी वकार यूनुस स्पिन। ओ भाई एक्शन की वजह से यार, हाइपर एक्शन की वजह से क्या मैंने कहा यार। वो शुएब भी मेरे पास है भाई, नहीं शुएब अख्तर स्पिन बोले यार ये, और बाकी यार चलो सही प्रशांत कुट्टू है ये, यार ठीक है ताकत लगा रखो, मजा आ रहा है। नहीं मेरा कोई इरादा यार एक मिनट असल में तारिक भाई तारिक भाई से क्वेश्चन करना है, हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन, तारिक भाई इज चैलेंजिंग अस फेस टू फेस, कह रहा है उस्मान तारिक को ले आना मोर बना देंगे, इसको आपने कोई जवाब नहीं देना? तो ठीक है, तो नहीं आप भी जिन लोगों ने वो किया वो तो कह रहे भाई मैंने तो आप भी नहीं किया, कोई जवाब दे रहा मेरे से। गॉड मैंने तो दे दिया जवाब। इंडिया। नहीं गुराय मैंने भाई दे दिया जवाब। आपने ठीक से जवाब नहीं दिया, आप यही बात बोले उल्टा करके जो मैंने कहा है। हाँ बिल्कुल यही बोलता हूँ, आप कह रहे हो कि आप उसको मोर बना देंगे, वो आपके प्लेयर्स को, आपके बैट्समैन को मोर बनाएगा, ये मैं आपके मुंह से बोल रहा हूँ जी। गॉड हैव मर्सी ऑन ये इंडिया। मोर अली भाई एक क्लैरिफिकेशन कर लो, बस भाई ये कहना पंजाबी में भी शायद होगा, हमारी पारी में मोर सुराग को कहते हैं, तो सुराग बना देगा ये क्या? नहीं मोरी तो आपकी जुबान है ना, हम जो जुबान मैं और प्रशांत समझते हैं वो हमें समझ आ रही है, क्या मतलब है? प्रशांत भाई मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसे तो मुश्किल न बताए, लेकिन अगर आ जाए ना तो फिर ख्याल रखिएगा, आपके मेहमान नहीं आए उसको जरा देख लीजिए। नहीं कोई बात नहीं यार, मेहमान आपके प्लेयर के तो प्रशांत भी पहली टेस्ट डिस्टॉर्शन देखें, मेहमान को आने से कौन रोक से पहले ही। मेहमान को आने से कौन रोक सकता है, वो तो देखी जाएगी उस दिन। यार पंजाबी में यार कहते एक मिनट हैं, गाते- यार एक मिनट, इंडिया का मजाक नहीं बनाओ, लेकिन ये है कि वो फाइनल उसके लिए खेलना ही यार वो तो खेलने से पहले ही टेस्ट डिस्टॉर्शन हो गया यार- भाई, उसको मैं तो ये सोच अच्छा यार दिस इज अ प्रॉब्लम, मैंने बड़ी कहना यार ये पटियाला साथ काम उसने करना था वो कर दिया भाई, अब तो रेस्ट हाँ, नहीं करना। वो साथ तो select कर अगर दिया। 15 वाला मैच चाहिए अगर हमारे आजम इतना पानी जी, था तो उसको उस दिन रन आउट कर लेते ना। बोल यार हमारा सही तरह बोल यार, चल बोल 15 वाला मैच चाहिए आजम जी, 15 वाला मैच। नहीं भैया हमें वर्ल्ड कप के मैचेस यार नीचे सही डोमेस्टिक बात है, के प्लेयर नीचे वर्ल्ड कप बैठे जीतना हुए है, ये इंडिया वाला मैच जो है ना, डोमेस्टिक के प्लेयर नीचे बैठे हुए आएंगे ऊपर आज। वो आके वो नहीं बात करेंगे, वो आके तब बात करेंगे जब हमारी डोमेस्टिक बातें होंगी, आजम इंटरनेशनल भाई लेवल पे नहीं। सब थोड़ा बोल रहे हैं, सबको बोलने दें यार, हम यार आप बोलो, और उसके बाद ये हमारे पास पाकिस्तान फर्स्ट ब्लाइंड स्पोर्ट्स फ्रीलांस जर्नलिस्ट हरीफ भाई ऑल द वे फ्रॉम कराची, इनको प्लीज बोलने दीजिएगा एहतराम के साथ। माजान तुम बोलो फिर वो बोलेंगे। ओ माजान बोल ले, तूने नहीं बोलना था नहीं अभी नहीं जी, बोल हरीफ भाई बोले। लुक में खत्म हो गया माजन। सबको अस्सलाम वालेकुम। आजम भाई अभी मैं आते पहले टॉपिक तो समझ लूं किस पे बात हो रही है, फिर बोल भी लूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं तो पहले समझने की कोशिश कर रहा था, बीच में बहस हो गई थी तो सही समझ नहीं पा रहा था। मैंने असल में आपका ट्वीट देखा था कि आप वो लाहौर कलंदर के मामले पे बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा था इस पे बात कर लेते हैं। आज चले थोड़ी देर तक वो करते हैं, वैसे जरा हम इंडिया के हमारे राइवल फैंस आए हुए थे, हमें चैलेंज कर रहे थे, अच्छा, उनको जरा थोड़ा बता रहे यार थे। आजम भाई सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो भाई हमारे जो भी आए हैं ये जर्नलिस्ट हैं, इनसे एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? जी 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 पूछे ना। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या अरीफ नाम है इनका? जी पूछिए वालेकुम पूछिए। वालेकुम यार एक मिनट, वो परसों जो पाकिस्तान श्रीलंका का T20 हुआ वो 12 ओवर वाला, उसमें आगा सलमान वाज बैटिंग 45 ऑफ 11, तो क्या पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री में कभी किसी बैट्समैन का इतना स्ट्राइक रेट हुआ है आफ्टर 11 10 11 बॉल के उसका 400 का स्ट्राइक रेट? यार सबसे पहली चीज तो मैं जब से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा जिस तरह की बैटिंग वो कर गया, वो एक ऐसा लगा कि अभी कभी अल्लाह ताला को सरप्राइज करता है ना बहुत सारी चीजों में, वो वही लगा। उसमें मुझे याद तो नहीं पता ऐसा आपको शाहिद अफरीदी की इनिंग्स बहुत सारी ऐसी पड़ती होंगी याद कि जिसमें कभी कोई कैमियो लग गया, जैसे 8 बॉल पे 21 उन्होंने काफी दफा किया, मुझे याद पड़ता है। इस टाइप की इनिंग्स में तो पड़ता है याद मुझे, लेकिन वैसे नहीं पता। लेकिन इसको आपका कॉन्टेक्स्ट अगर मैं उस तरफ समझूं, नॉर्मली आप अपनी जानकारी के लिए पूछना चाह रहे हैं तो उस पे फिल्टर से रिसर्च करके तो आपको बताया जा सकता है इसका पूरा प्रोफेशनल तरीके से। तुक्का मारना ये मैं समझता ठीक होगा।
अरे भाई यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए हैं, दिख रहा है भाई बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, सबकी जानकारी के लिए मैं कुछ 40 साल से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई पाकिस्तानी बैटर 400 के स्ट्राइक रेट से खेला हो टी20 गेम। सर मैंने नहीं देखा, जब भी तो मैंने आपको ये और बोला। दूसरी बात है कि उस इनिंग के बाद से परेशान भाई की कांपे टांग रही हैं। आगा जी, आगा यार जी, बड़ा भी आगा सलमान से रहे आगा उसको जी। बातें कौन सा टाकरा करने बैठे हो यार। ये- आजम भाई आप यही तो कितनी मसला है ना। टीम यार आजम भाई मेरे को यार एक मिनट एक मिनट भट्टी को मुझे यार भट्टी एक तो तुम लोग ये तुम ही लोग हो ना हमेशा हमेशा कोयले के पीछे जाना, हमेशा हीरे की काम में ना कोयले पे जा जाके तुम लोग काट देते हो। हीरे की पहचान ही नहीं होती, जाके तुम्हें हीरे की काम में भेजो, वहां भी कोयला जाके मैं म्यूट कर देता आपको कसम यार मैं ये पूछ रहा था कि वो जो मैच में 40 मारे 12 बॉल में, उस मैच का रिजल्ट क्या हुआ वो मैं थोड़ा देखा नहीं। मैं ये तुम्हारे डोमेस्टिक प्लेयर वाली बात ये है। ये प्रशांत प्रशांत को सर लगता है क्या हुआ, मैं अभी आपको बताता हूं। 96 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था ईडन गार्डन अरे में, मा- कुछ 2 तारिक भाई सीरियस ना हो। 98 फॉर 1 था, 70 तेंदुलकर के थे, 69 आई थिंक, और बेचारा आउट हुआ, 120 पर टीम आउट हो गई, तो 10 हुआ था। तारिक भाई के अंदर का पूरा वो आज एग्रेसर बाहर आ रहा है। यार वैसे मैंने पूछा था तारिक भाई, आपने ये सवाल किया, इमरान भाई को ऐसे ही बुला लेते स्पीकर पे, ऐसे सवाल। लेकिन तारिक भाई एक बात है, मैं एक बात है कि अगर इतना मतलब हाइप करने के बाद अगर 15 में ना हुआ तो भाई फिर तो मतलब आप फिर तो डर गए, मतलब फिर तो लानत है यार। तो ये भट्टी ऐसे लोगों की वजह से होगा। हम आपको स्पेस का लिंक भेजेंगे। नहीं नहीं फिर तो नहीं छोड़ूंगा मैं, और अमाद तो नहीं छोड़ेंगे अगर किसी ने उसको रिजर्व पे रखा ना, ये बता दूं मैं आपको। गॉड हैव मर्सी मैं ऑन खुदा- बिकॉज़ उस्मान तारिक वोंट। प्रशांत की बात याद रखना। उस अगर मुझे 15 में ना रखा ना तो गॉड हैव मर्सी ऑन आगा एंड वो क्या नाम है, हसन और नकवी साहब, बिकॉज़ आई वांट। नहीं होगा कोई नहीं। यार फिर हम पता है प्रशांत के साथ क्या करेंगे, वो आपको पता है स्कूल टाइम में जब किसी साथ वालों के स्कूल के साथ मैच हो रहा था ना, तो हमेशा अपनी वाली टीम कहती थी हमारा सबसे अच्छा प्लेयर नहीं आया तो ग्रामीण नहीं कह सकेंगे, बिल्कुल मैं इसलिए पहले आ गया हूं, मैं इसलिए पहले आ गया हूं, अब नहीं कह सकेंगे। अब तो आपको वहां तक बात पहुंचानी चाहिए कि उसको लेके आओ मेरे हिसाब से। और आजम भाई आगा का जो आप बोल रहे हैं, मैं मानता हूं एक टीम को उससे जरूर डरना चाहिए, वो टीम ग्रीन कलर के कपड़े पहन के खेलती है वैसे। प्रशांत मैं बांग्लादेश इसका मतलब ये बांग्लादेश की बात कर रहे हाँ बिल्कुल उसी की। साउथ अफ्रीका शेयर कर रहे हो। आयरलैंड भी शायद ग्रीन ही पहनती। नहीं आगा Ireland है इस वर्ल्ड कप में आगा विल बी अ डिफरेंट ग्रेवी ऑल टुगेदर, बस मैं तो इतना ही कहूंगा। चलो ये भी रिकॉर्ड हो गया। ग्रेवी यार। अब ग्रेवी कैसे भी हो सकती है, मैंने ये थोड़ी बोला कि वो ग्रेवी जिसकी बोटी खत्म हो गई। मैं आगा पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, आगा विल बी द शिटेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। ये गुलाब भाई कह रहे हैं डोमेस्टिक एजेंडा भी चलाना है। ये स्टेटमेंट डोमेस्टिक मैंने एजेंडा कह भी रहा चलाना स्टेटमेंट यार मैंने गुलाब भाई कहते मैं कोई स्टेटमेंट मैं नहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा वो यार तो ये नहीं गुराय भाई एक्साइटेड होके ना मतलब आगा की तारीफ करने वाले थे, फिर याद आया और प्रशांत तो आ जाए और भी दिन रहना है यहाँ पे। नहीं क्यों डाल अगर दिया प्रशांत यकीन कर मेरे सर पे बंदूक भी रख दिया तो मैं उसकी तारीफ नहीं करूं, मुझे इतना बुरा लगता है। भाई उस दिन तो कर रहे थे वैसे आप डिसअपॉइंट किया भाई, एक मिनट यार, मैंने डिसअपॉइंट किया भाई, मैं माना है वो ना, तो ये गलती बात नहीं है ऐसे कॉल के। यार कोयले की अपना चगान नहीं खरीदा सामने। आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है भाई, आजकल कोई वैसे एक बात है प्रशांत भाई, हमारे जो आगा के जो हालात है ना फिर भी आपके स्काई से बेहतर नहीं है वैसे, ये पता है ना ये बात आपकी पक्की है, ये बात आपकी। हम तो 10 प्लेयर से खेलेंगे लेकिन फिर देख लें 10 प्लेयर का रिजल्ट। ये खुद स्काई को पसंद नहीं करते इसलिए ऐसे बोल रहा हां मैं वैसे एक बात बता दूं, सूर्या के पिछले पूरे साल में 250 रन नहीं है वैसे, जितने पूरे उसने आगा ने आ गया वो शाकार आ गया हूं। जिसका प्रशांत भाई हमने आपकी सपोर्ट हो जाएगी अब। वो शाकार आगे और वेलकम भी इमरान भाई, वेलकम यार। मांसाहारी शाकार आ गया, मांसाहारी। सबको मैं वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई। ड्राइव कर रहा हूँ। इमरान भाई आए ना अपने फौजी मारन। नहीं मैं ड्राइव कर रहा था तो इसलिए मैं नहीं आ रहा था, लेकिन फिर आप लोग जो है ना वो मजबूर करते हैं तो ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैंने जो समझा जब मैं आया कि उस्मान तारिक की बात हो रही है, तो यार एक बात तो कंफर्म है, चाहे मैं डोमेस्टिक का प्लेयर हूँ चाहे मैं इंटरनेशनल का प्लेयर हूँ, उस्मान तारिक अगर खेलेगा वर्ल्ड कप तो इंडिया तो छोड़ो, जो भी सामने आएगा छोटे ला देगा। जो नहीं समझ आती तो भाई को ला देगा, ठीक है। पिछली फेस यार मजा आ गया भाई, मजा। और ये आजम भाई सैयद भाई की रिक्वेस्ट ले लें बंदे जिसने भी करना है होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर दैट, आई एम स्टेटिंग इट। अगर उस्मान तारिक खेलेगा तो आगे कोई भी ऑपोजिशन हो वो छोटे ला देगा, छोटे ला देगा, छोटे मोचे पा देगा, छोटे ला देगा, लमिया यार यार एक बात नहीं, बताओ, नहीं, पहली बार पंजाबी में समझाता हूं, उसका मतलब नहीं मुझे पता चल गया आजम भाई। वो खान ने कहा था और मैं कल ही कापियां मथे रंग देगा, तो उस्मान कल ही कापियां मथे रंग देगा, जाओ जिन्हें जो करना है कर लो। पर असल गल है कि उन्होंने पीसीबी सिलेक्ट करने रखना होते थे बस बाबे। नहीं बाकी जो आजम ने गल की और हमाद ने की कि जे इन्होंने उन्होंने रिजर्व च रखा तो फिर वो फिर उन्हों की जो होनी है वो फिर अलग गल है। फिर मैं कोई ना कहे कि डोमेस्टिक का प्लेयर है तो डोमेस्टिक में रोल दे। आजम भाई प्लीज कंटिन्यू यार आजम भाई मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक बार बोल के ना थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया था। यार प्रशांत एक सेकंड यार, इमरान भाई को माजन तो वैसे ही बदनाम करता है। 1 मिनट 19 सेकंड बोले इमरान भाई। मैं नहीं मैं कह रहा हूं मैं थोड़ा डिफेंसिव हो गया था यार, पता नहीं कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा। फिर जो है वो बाबा की प्रेडिक्शन आ गई यार, अब जो है मतलब मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं दे रहा ये एक पीसीटी के पाकिस्तान क्रिकेट यार इमरान भाई मुझे आपसे उम्मीदें थी यार, आप एक ऑपोजिशन का बंदा आया तो सारे मतलब यूनिटी में आ गए, मतलब 10 के 10 मतलब यार हम तो खुद हैरान है प्रशांत भाई, ये यूनिटी कैसे हो रही है यार। मैं मैं तो समझ रहा था आज फायरिंग वो हमेशा की तरह आज ऑपोजिट फायरिंग होगी, लेकिन ये तो इमरान भाई को देखकर नहीं ये तो आप सिखा के लाते हो बंदे को। प्रशांत मेरी बात सुन, बाबे ने अभी प्रेडिक्शन नहीं की, स्क्वाड आने दे, फिर बाबा जब प्रेडिक्शन करेगा तो बाबा उस पे स्टैंड भी करेगा। ये बाबे की प्रेडिक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन की आवाज है, उसके दिल की आवाज है, उसकी ललकार है, और हम देख लेंगे सबको अगर उस्मान तारिक खेलेगा कि कौन आके सामने। यार आपने लाल टी-शर्ट पहन के प्रेडिक्शन की थी, उसके बाद आपने लाल टी-शर्ट नहीं पहनी है, तो आप देख लेंगे इस बार भी कहीं व्हाइट कुर्ता भी ना जाए। तो प्रशांत ये भी तो हो सकता है कि बाबा जो इंडिया की प्रेडिक्शन कर दे कि इंडिया जीतेगा। ना ये ना करने, देखो ये चीटिंग है फिर। यही करवा दो, भट्टी अच्छी है वैसे। नहीं ये क्या फिर क्या होगा मुझे बताओ प्रशांत। फिर देखो कभी-कभी होता है बाबे के हम लिहाज जो है ना उल्टे भी पड़ सकते हैं, ब्लैक मैजिक कभी उल्टा भी हो सकता है। तो ये ना हो कि ब्लैक मैजिक को बोले इंडिया और आप पे हो जाए, तो बाबे को आपने छेड़ना नहीं है ज्यादा। यार अच्छी वाली स्पेस चल रही थी, साथ भट्टी लगातार बोल रहा था कि कैसे उस्मान को नहीं होना चाहिए, फैसल भाई आए और पूरा इस स्पेस को इसका कंटेंट बना दिया। मतलब देखो ना बुमराह स्पिन देखो, कंटेंट तो दिया उन्होंने, एक्शन की वजह से बुमराह स्पिन वो खेलोगे कैसे मैंने दिया था उन्होंने बाद में, लेकिन बहुत मेरी बजाई थी। वो तो हेडर यार ये नीदरलैंड में भी है क्या पाकिस्तान ओरिजिन के प्लेयर? हाँ हर जगह यार, तो उनको तो मिल जाएगा ना, श्रीलंका में जल्दी मिल जाएगा उनको, तो श्रीलंका जाना है। हमारा कोई नहीं, इंडिया का ही है, कोई एक दो है उनके, हमारे तो कोई नहीं मेरे ख्याल। नहीं कोई हो भी तो श्रीलंका में है ना उनका मैच, तो उनको पूरी प्रैक्टिस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको प्रैक्टिस नहीं क्यों नीदरलैंड का मैच इंडिया में नहीं है? नहीं मिल जाएगा, मतलब पहले तो आपके साथ ना फर्स्ट मैच ही शायद। आप ये बात करने का इंडिया मकसद नीदरलैंड का मैच प्रशांत भाई, वैसे नहीं होगा, टेंशन नहीं उनको वीजा दो यार जल्दी मतलब प्रैक्टिस पूरी कराओ उनकी। नहीं वैसे नहीं यार बट ये वीजा का इशू जो है वो थोड़ा सेंसिटिव है। अब हर कंट्री हर रीजन के प्लेयर को तंग करेंगे जस्ट बिकॉज़ दे पाकिस्तानी। दे देंगे भाई, दे देंगे थोड़े दिन, एक हफ्ते में दे देंगे। ये तंग करते हैं, लास्ट टाइम भी किया था वो कौन ये सा पॉलिसी है वैसे भाई, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट की पॉलिसी है। बशीर
हालांकि उसने आगे कुछ किया भी नहीं था, मतलब कौन से टाके बम चलाए यार थे वैसे एक बात है प्रशांत भाई, सारे आप पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे, फिर भी हमारा वो ब्लॉगर वाइल्ड लाइफ अवतार फिर भी इंडिया से होके आ गया वैसे। यार भाई उनका कंट्री है, उनका हक है, वो अपने अपनी कंट्री में हिसाब से जिस तरह उनको चाहता है वैसे करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कौन होकर आ गया, कौन होकर आ और गया? हमें वाइल्ड लाइफ हमें अवतार को हमें बाइक वो पे तो वो वो गया अली था, भाई अली गया भाई था, हमें पहले गया था, पूरा अभी हक नहीं अभी है, लास्ट ईयर गया था, आया। इससे अली कोई भाई पुराना हमें नहीं पूरा है। हाँ तो उसके बाद अली भाई हमें पूरा हक है इसकी अगेंस्ट बोलने का, ये भी बोले ना। हाँ बोले आप, लेकिन उनका ये तो कंट्री का मैटर है ना यार, पर्सनल मैटर, उनका बॉर्डर्स का मैटर है वो। भाई पाकिस्तान भी नहीं दे रहा क्योंकि यार बड़ा मसला क्या है, सिर्फ वो इनको मिलते हैं सरदारों को बस, और किसी को नहीं दे रहा। खैर ये क्रिक फैन आ गया, आपको बताता है यार, मतलब कि गलत चीज हो रही है यार, मतलब अब हम बोलेंगे तो सही ना, हमेशा बोलेंगे यार, हमेशा वो पाकिस्तानी बेस्ट प्लेयर को ऐसे ही करते हैं, बीजेपी हमेशा उनको वीजे रोक के रखती है, ये बात तो है ना। ये भाई करा ही नहीं टूर्नामेंट यार उधर, बस खत्म बात। यार आजम भाई आप भी हिस्टैरिक्स के ऊपर अपना बात ये मेरा नहीं ख्याल ये है खुद कि परेशान मेरा नहीं ख्याल है कि ये लेकर टॉपिक कोई बात करने वाला टॉपिक है यार, ये उनका नहीं नहीं, ये खुद पर्सनल परेशान लेकर आया, आप जरा मैं कहाँ लेके आया, मैं कह रहा हूँ 2 वीजा है, जल्दी जल्दी दो, मैं कह रहा हूँ वो ना रह जाए कि प्रैक्टिस नहीं बहुत बड़ी चीज है। ये भी तो बोल सकते हैं ना कि यूएसए वालों को दो, आपने नहीं, मैंने कहा नीदरलैंड वालों को दो, यूएसए वाले यूएसए ने क्या करना है? बता रहा हूँ तीली लगाई किसने यार। नहीं वो उन्होंने स्टैंड पे लगाई है ना आजम भाई, आप लोग शायद समझे नहीं है, बोलना चाह रहे हैं कि नेदरलैंड्स वाले जल्दी से प्रैक्टिस करें, उनका पाकिस्तान से पहला मैच है, तो यार भाई ऐसा कुछ भी नहीं क्रिक होता। फैन भाई, राइवल फैन आके कह रहे हैं कि उस्मान तारिक को हम बहुत मारेंगे, और अली भाई इमरान भाई ने बोला कि लम्हा पा देगा उस्मान तारिक, आप क्या कहते हैं? और हमें लगता है कि उस्मान तारिक को यार जब लेकर ही लंबा जाएंगे। मुझे यार जब लंबा पाएगा तो हम भी लंबा पा देंगे, सबसे पहले क्या पाएं। अच्छा अभी ये सुनो, ये इन्होंने अली भाई ने बड़ी शानदार बात की मैंने कि ये उनका इंटरनल मामला है, तो वो तो सारे मामले उसमें फिर आप क्यों बोलते हैं जब आपको यहाँ नहीं खेलते, वहाँ नहीं, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों आप इतना शोर मचा रहे थे जब उन्होंने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, वो भी इंटरनल मैं तो क्रिकेट पे बात करता हूँ बीसीसीआई यार, मैं क्रिकेट पे बात करता हूँ, अगर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो उस पर बात करूंगा, लेकिन अगर कोई अपनी, एक मिनट बात सुने, अगर ये उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी है, अगर वो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर नहीं करे, उसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है भाई? बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी बात तो ये वो है क्या कि है? वो ये कहते हैं, बता रहा हूँ ना स्टेट पॉलिसी उनकी क्या है। उनकी स्टेट पॉलिसी ये है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी रहते हो, लेकिन अगर उनकी पैदाइश वक्त जो है वो पाकिस्तान में है, ये उनकी पॉलिसी है, तो उनको हम एक्स्ट्रा स्क्रूटनी करेंगे बिकॉज दे आर, उनको जो है उनके अंदर टेंडेंसी हो सकती है, उनको क्लियर करेंगे कि कोई जिहादी मेंटालिटी तो नहीं होती, ये उनकी पॉलिसी है बेसिकली, इसके ऊपर उनको एक्स्ट्रा स्क्रूटनाइज करते हैं, ये है बात। दूसरा मेरा ये मसला नहीं है, वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि उनका कंट्री है वो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ये चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों आप इतना शोर मचा रहे थे कि भाई उनको उन्होंने हमारे साथ वो भी, उनका वही स्टांस था, वो भी ये कह रहे थे कि भाई वहाँ पे भी हम नहीं खेलेंगे क्योंकि यार वो बॉर्डर पॉलिसी तो नहीं थी, सुने यार सारा तो जो रिलेशन है वो तो यही है ना, वो क्रिकेटिंग था ना, उसके ऊपर उनके ऊपर थू-थू जो हुई थी वो क्रिकेटिंग के ऊपर हुई थी ना, सुने। नो क्रिकेटिंग के ऊपर नहीं हुई थी, थू का नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं क्रिटिसाइज अभी अगर आपने उसको क्रिटिसाइज किया तो यू हैव टू क्रिटिसाइज नाउ, इफ यू डिडंट क्रिटिसाइज दैट टाइम यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज नाउ, ये मैं कह रहा हूं, उनकी पॉलिसी स्टेटेड वही है। हम ये कह रहे हैं कि पॉइंट ये नहीं कि इंडिया क्या करता है, पॉइंट ये है कहने का कि भाई जब आपके पास इतना इशू है, और पाकिस्तान और ऐसा नहीं कि जो गेम है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है इन साउथ एशियंस, इवन अमेरिका में भी ये है इशू, अमेरिका में भी ज्यादातर अमेरिका दुनिया के किसी कोने में देखो, रचिन रविंद्रा जहां पे इतने कम वो होते हैं, इतनी कम आबादी, वहां से भी आपको 2 एशियंस वहां से खेलते हुए नजर आते हैं। पॉइंट ये कि ये इतना कंसंट्रेटेड गेम है बिटवीन साउथ एशियंस, तो जब आप इस तरह की पॉलिसी लाएंगे तो उनको वीजेस डिले होंगे, ये है कहने का, ऐसा नहीं है कि 50 मिनट को निकला जा रहा है और आप कहीं से भी कोर्ट आ रहे हैं, तो ये है इशू कि जो पॉलिसी उनकी, ये मेरा पॉइंट है यार इसमें एनीवे यार यार फैन मैं थोड़ा सा बोल दूं कि इसमें थोड़ा बुनियादी फर्क है, देखें उसमें आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं ये कह के कि आईसीसी का आर्म ट्विस्ट कर दिया बीसीसीआई ने और मैच अपने इधर करा लिया उधर करा लिया, ये मामला क्रिकेटिंग है ही नहीं, ये हमारी पहले से पॉलिसी है। इवन कोई भी मतलब ए टू जेड कोई मतलब आपके मतलब फिल्म इंडस्ट्री से भी कोई आता है तो फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में लगना वीजा थोड़ा मुश्किल होता है, रिजेक्ट ही होता है, उसके बाद इसका क्रिकेट से संबंध ही नहीं है, तो स्क्रूटनी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होती है, तो है ही, मतलब जो हालात हैं वो तो एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होती है, मतलब आप भी आएंगे तो आपके साथ भी यही होगा। Yeah, I condemn this actor. I think it's just doesn't make sense. But it's fine. यार पॉइंट ये है कि उस्मान जी बोले, यार उस्मान तारिक का मैंने सिर्फ एक बात कहने पे मैं जा रहा हूँ, यार उस्मान तारिक के ऊपर आप लोगों ने क्यों तमाशा लगा लिया, उस बेचारे को किसी ने कुछ बोला है क्या, कोई मसला हुआ उसके साथ? उसको लेके नहीं जा रहे हैं, नहीं वो वो अपना शुगर लगा रहे हैं, तो वैसे तो 15 में नहीं है ये खबर है। नहीं वो प्रशांत ऐसे वो जो ये जो बॉट उसका वीजा वाला इशू है, तो एक नॉर्मल जो बंदा है मिसाल के तौर पर सिविलियन है कोई विजिट वीजा वगैरह पे जा रहा है, उसकी तो स्क्रूटनाइज करना बनता है, वो ठीक है, आप जो भी कंट्री की पॉलिसी है उससे किसी का खिलाफ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके इंटरनल मैटर है, लेकिन जब ये मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स बेस्ड वीजा लगते हैं या फिर स्पोर्टिंग इवेंट के वीजा होते हैं, उसमें तो ऐसा ऐसी चीजें ना होनी चाहिए क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम होते हैं ना, फिर तो आप जो फिर कोई भी कंट्री जो है वो उसमें होस्टिंग करना वैसे मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ओलंपिक्स अगर इंडिया में होता है, पाकिस्तानी जो टीम है इनके वीजा का इशू पड़ता है, तो क्या ओलंपिक कमेटी इस चीज को कैटर करेगी? देखो जैसे अगर हम जैसे लोग आम लोग हैं, हमारा आम लोग हैं, हमारा तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, इनका थोड़ा डिले होगा, 4-5 दिन में दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ, आम बंदे को तो मिलता ही नहीं है भाई, मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये चीज तो मतलब अगर आम बंदे का मिले ना भाई मिले, और प्रशांत मुझे बता कि फॉरेन मिनिस्टर का रोल कर लिया It is गया। actually other way around because it is actually other way around. आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी आते हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान के आतिफ होगा, उन्हीं के पासपोर्ट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि अगर आप ब्रिटिश हो ना और पाकिस्तानी बॉर्न और ब्रिटिश हो तो आप इट टेक्स टाइम टू हैव इंडियन वीजा, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो वो उनके पास जर्नलिस्ट वगैरह उनको आराम से मतलब कंपैरेटिवली आराम से तो नहीं मिलता, उनको फिर भी जल्दी मिल जाता है, ये तो अच्छी बात है वैसे। यार ये अब अच्छी बुरी तो नहीं पता, लेकिन नहीं हमारा बात है, नहीं बात कर रहा नहीं भाई। जी हाँ, यार ये अपना प्रशांत तो आप कह रहे हैं ना कि 3-4 दिन बाद मिल जाएगा, कोई नहीं मसला, यार वो मिल तो जाएगा, लेकिन जो पीछे जो सिनेरियो है वो सिनेरियो ये है कि वो देंगे इसलिए कि जो आपका कोई भी क्रिकेटिंग बोर्ड है ना, वो इस बात को इंश्योर करता है कि हाँ जी हम वीजा भी देंगे, फैंस को भी, जर्नलिस्ट को भी और प्लेयर्स को सबसे पहले देंगे, वो तो आप देंगे, लेकिन बात तो ये है कि ये जो अभी हो रहा है ना, जो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद देंगे, वो जो हफ्ते बाद देने का वो है ना, वो स्क्रूटनी करना नहीं होता, वो बेसिकली जलील करना मकसद होता है कि तुम उस रीजन को हम तुम्हें झगड़ा लगाएंगे, फिर जलील करेंगे, ठीक है, पिदाना पिदाना जी मैंने कहा पिदाना पिदाना पिदा रहे हैं हाँ वो पिछले लगाएंगे और कुछ नहीं है, वरना यार मुझे ये बताओ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई भी इन लोगों में से जाके यूएसए छोड़ के तो इंडिया स्लिप नहीं होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेहतर, तुम यहाँ पे पहुंचो तो यहाँ के बाद में स्टडी ब्ला ब्ला एक्सेट्रा, जैसे हम लोगों में से काफी सारे लोग जो गए हैं दूसरे मुल्कों में इस तरह की टीमों के साथ, वहाँ पे जाकर स्लिप हुए, जो रियलिटी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लगा था कि वो बेहतर होंगी बाद में, राइट? तो इंडिया में तो कोई ऐसी बात होने वाली है नहीं, ठीक है, तो फिर अगर आप जलील करना मकसद है और आप इतना ही वो कहते हैं सिक्योरिटी स्टेट बन रहे हो, तो फिर देन यू शुडंट बी अप्लाइंग फॉर हैविंग द ओलंपिक्स और द वर्ल्ड कप्स और दीस मेजरमेंट्स इफ यू फील सो थ्रेटन्ड बाय अदर वर्ल्ड, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन
यार नहीं भाई, एक आध कंट्री के खिलाफ हर कंट्री की कुछ ना कुछ डबल चेक करने की या स्ट्रिक्ट जो है वो करने की पॉलिसी होती है। और मैं तो देखिए मतलब आपको पता है इस रेजिम के खिलाफ हूं, लेकिन उसके बाद भी ये मेरी जो जानकारी है ये जो है कांग्रेस के टाइम पे ही आ गया था, ये जो डबल स्क्रूटनी और जो है ये वाला सिलसिला। अब इसको हम क्योंकि क्रिकेट फैंस है तो क्रिकेट से जोड़ के देख रहे हैं, बाकी क्रिकेट का कुछ ऐसा लेना, क्योंकि वो जो अथॉरिटीज है वो ये नहीं देखती क्रिकेट है नहीं है, उनकी जो पॉलिसी बनी हुई है पहले से वो उसके हिसाब से ही मेरे ख्याल में करती हैं। और अभी किसी ने बोला क्रिकेट फैन ने कि अगर कोई पाकिस्तानी आता है तो उसको जल्दी मिलता है, अगर कोई मतलब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी आता है तो उसको मुश्किल होता है। तो यार ये तो मुझे लॉजिक नहीं समझ आया, क्रिकेट फैन ऐसा क्यों होता है, मतलब आप क्या कहते हैं? यार ये इन्होंने प्रशांत कहा भाई सॉरी, हाँ प्रशांत भाई एक क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि आपके मुल्क में वर्ल्ड कप होने है और आज नहीं पता, एक साइकिल होता है उसमें बहुत पहले से पता होता है, तो ऐसी किसी कि बीसीसीआई कोऑपरेट नहीं कर रहा और ये सारे वीजास की जो सिचुएशन है वो लास्ट मिनट मीडिया में इस तरह के आना कि हाँ भाई नहीं मिल रहा, आई थिंक दीस थिंग्स शुड हैव बीन सॉर्टेड आउट लॉन्ग टाइम अगो नो, और ये क्लियरेंस वगैरह ये पहले हो सकता है उन्होंने ये हमेशा अप्लाई टूर्नामेंट से अप्लाई पहले नहीं क्यों किया होता है? था। कि प्रशांत कब बना था फॉरेन हाँ मिनिस्टर मतलब यार इंडिया का, आप या तो वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं नहीं, वो बार बार ये कह रहे हैं ना यार पॉलिसी ये है पॉलिसी है, ऐसी तो यार पॉलिसी एक नहीं है। मिनट एक तो ग्रह भाई आपकी और परेशान की मोहब्बत देख कर ना मुझे तो आंसू भी आ रहे हैं और मेरा तो सर चकरा रहा है। परेशान अगर नहीं, अगर तुम्हारी मोहब्बत देखे सुन तो ले ये पहले बताओ कि खाली आंखों से आंसू आ रहे हैं कहीं और से भी आ सुन रहे ले उससे इसलिए भी पूछो कि वो मुस्तकबिल का जर्नलिस्ट है, किसी चैनल में हो भी या अभी अप्लाई कर रहे हो, तो वो तो ये जवाब दे सकता है। तो आप चाहते हैं आजम भाई यार एक बात है कि अगर वो फ्यूचर का जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट भी हो, अगर वो फ्यूचर का जर्नलिस्ट भी हो तो या तो वो मुझे ये कहे कि वो उसने इंटीरियर मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर का जो है वो कहते हैं ओहदा संभाल लिया, तो फिर तो मैं उससे क्वेश्चन करूंगा, जरूर करूंगा। यार अगर कोई आपके पास आके बैठा उसका तो वो खुद भी इसको कंडेम कहता है मैं जो इस जो करंट रजीम है मैं उसको पसंद नहीं करता हूं पर्सनली, राइट, ओके, लेकिन अगर उसके बॉर्डर की पॉलिसी है तो वो क्या कर सकता है, या तो उसके पास पावर चेंज करने की, यही मैं इसको समझा रहा था कि जैसे उस्मान तारिक को लाने की हमारे में पावर नहीं है प्रशांत, अगर वो ना आया तो जरा मुझे मत बोलना। नहीं अब तो आप ही की बैंड बजेगी अगर नहीं आए तो। बजाना यार मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ जो मैंने पॉइंट बताया था ना, प्रशांत ने पूछा, वो हमारे जो जर्नलिस्ट नहीं आते यहाँ पे जो ब्रिटिश नेशनल है पाकिस्तानी ओरिजिन के, उन्होंने ये बताया था क्योंकि हम लोग जब वो जो वर्ल्ड कप हो रहा था ना तो सम पीपल वर ट्राइंग जो फॉरेनर्स हैं पाकिस्तानी जो हैं कि वो इंडिया में जाके देखें, तो उन्होंने कहा था कि हमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है कंपैरेटिवली पाकिस्तान, प्रॉब्लम दोनों को होती है लेकिन उनके ये अल्फाज थे, तो मुझे नहीं पता इसमें कितनी मैं तो शुगर लगा रहा हूँ कि मैं क्या बाहर जाके खड़ा हो जाते हैं, घर वालों से ज्यादा को जल्दी दे देते हैं लोग। वैसे बात है, मैंने अप्लाई मैं तो कभी अप्लाई नहीं किया कि मेरे दोस्त है उन्होंने फैमिली के साथ अप्लाई किया हॉलिडेज के लिए, वो जाना चाहते थे, उनकी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं था इंडिया से, तो उन्होंने जाना चाहते थे, तो उनको नहीं दिया था वीजा, और उनसे ये भी सवाल पूछा था चलो तुम तो पैदा हुए यहाँ पर, तुम्हारा बाप कहाँ पैदा हुआ, तुम्हारा दादा कहाँ पैदा हुआ, तुम्हारा दादा कहाँ पैदा, वो कहता भाई इतना तो मुझे खुद नहीं पता। तो खैर एनीवे फैसल भाई आप बात कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, जब हालात नॉर्मल थे उस वक्त भी अगर हम जो है वो करते थे ना, ये क्या कह रहे हैं, वीजा अप्लाई करते थे तो 60 से 80 दिन लगते थे दुबई से, और बहुत टाइम से है, बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तान से बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड की, क्योंकि जो आदमी बाहर रहता है ना उसके वीजा पाकिस्तानी अगर पासपोर्ट है इट विल गेट डिलेड, इवन दो कि हमारा नेशनलिटी पाकिस्तान की, लेकिन वो लेट होता है बिकॉज उनके जो सफारतखाने जो इंडिया के सफारतखाने जो बाहर है ना अदर देन पाकिस्तान, तो उनको सारा कुछ वहां दिल्ली से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। थैंक यू यार वैसे यार फैसल भाई अगर वाकफियत हो ना, वाकफियत हो, अगर आपकी वाकफियत हो 1 हफ्ते के अंदर वीजा लगते भी, मैं देखा इंडिया का वीजा कई दफा अप्लाई किया, राया भाई 1 हफ्ते क्या, अगर वाकफियत हो तो हमने इंटरनेशनल का ना 2 दिन में वीजा लगवाया था पाकिस्तान लाने के लिए, जो एक हमारी कोलीग थी और हम एक मीटिंग के लिए आ रहे थे, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बात राया भाई की दूसरी ये बात भी ठीक है कि यार हम तो प्रशांत को ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, भैया आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पे देना है, आप दें एंड फाइन, लेकिन आप आके प्रशांत से सवाल पूछने लग जाते हैं, प्रशांत ये क्यों हो रहा है भाई, वो डिसीजन मेकर नहीं है, ठीक है, और ये होता है, और थोड़ा सा यकीनन नहीं मैंने बात की है, ठीक है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर एक पॉलिसी है उनकी, उस पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जब बनी क्यों बनी वो गलत हो सकती है, लेकिन अगर उनकी पॉलिसी है तो उनका इंटरनल मैटर है, हमें भी लाद में हर जगह पे पानी में बतानी करने का शौक है, लेकिन बात करें बिल्कुल करें, प्रशांत को क्यों पूछ रहे हैं भैया, हम में से किसी को आगे पूछना शुरू कर दे भाई तुम इंडिया का वीजा क्यों नहीं, या तो इमरान भाई इमरान भाई एक और बात, या तो मुर्गा नहीं फंसा है, मुर्गा नहीं फंसेगा। नहीं ये बात नहीं है, या तो प्रशांत कोई ऐसा जवाब देगा जिससे आप लोग सारे सेटिस्फाई हो जाए और आप लोग कहें कि हां, या प्रशांत बैठ के हां बहुत बुरा किया इंडिया ने, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आपके जज्बात तो यही रहने वाले हैं। कौन सा सवाल गलत कर दिया, क्या हो गया मेरे अली भाई, क्या पूछ लिया, ओ अच्छा भाई मैं नाराज, भाई प्यार मोहब्बत से बात क्या गुस्सा क्यों कर रहे भाई मैं कह रहा हूं कौन सा गलत सवाल कर दिया, नहीं मैंने गलत सवाल नहीं किया, मैं कहूं जरा कुछ कर नहीं सकता उसके पावर पाए कोई नहीं, तो हमने ये तो किसी ने प्रशांत को कहा कि प्रशांत ये क्यों हो रहा है, हम तो उससे पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये क्यों क्रिकेट में कुछ लोगों ने आगे सीधे सवाल पूछे ना यहाँ पे कि जी क्यों ये पहले क्यों नहीं किया, तो यार इस टॉपिक को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। आजम भाई मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी यार, ये वर्ल्ड कप के बाद आपने मेंटल ब्रेक के नाम पे 2-2 महीना मतलब स्पेस बंद नहीं करनी है, जो इस बार आपने एशिया कप के बाद किया ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप नहीं मैं हिमालय पे चला गया हूं, मैं 2 महीना पीस में रहूंगा, ये सब नहीं करना आपने। कि आजम खान ने स्पेस नहीं की, तू बड़ा होस्ट बन गया यार, तू अपनी स्पेस कर रहा है, तो वो तो इन्होंने स्पेस वो तो आज इन्होंने काफी कंटेंट दे दिया, एक स्पेस तो बनेगी जरूर, करारा जवाब मिलेगा, आज तो बहुत कंटेंट आ गया वैसे। नहीं प्रशांत मेरा नाम लेके बोलो स्पेस में कि गुराया ने ये कहा है। हां प्रशांत वाकई वो हमालिया पे थे और वाकई वो अपने आप को थोड़ा वो कर रहे थे, कहते हैं डिटॉक्स कर रहे थे, तो अभी बड़ी मुश्किल से उनको हाथ पैर साइज बना तो डिटॉक्स करने में टाइम लग गया बस, और बड़ी मुश्किल से उनको रिक्वेस्ट करके उनके घर जाके हाथ पैर जोड़ के उनको दोबारा लिख रहे हैं। तो मैं एग्री करता हूं, मैंने कहा था कि वो मतलब फर्जी कर रहे थे, क्रिकेट प्लेयर्स के स्टार है भाई, वैसे यार भाई वो पाकिस्तान गया हुआ था साहब, नहीं वही मैं कह रहा हूं कि उसको निकाल दिया तो भाई ये ऐसा स्टार है कि जो दिन के टाइम चमकते हैं, मतलब कहां से स्टार है आजम भाई, फैसल भाई कभी-कभी आप ऐसी बात करते नहीं, आजम भाई कहां से स्टार हो गया यार, आजम सो गया इसका मतलब है, बस इसके बाद बच चुका है, सोते नहीं अली भाई, आजम भाई सुन होते हैं यार वेट करो, कोई काम करूं यार। नहीं क्या काम कर रहे हो, नहीं मुझे पहले ये बताओ क्या काम कर रहे हो तुम, रूबियो के साथ मीटिंग बना रहे हो या एंड्रयू ठाठे के साथ मीटिंग चल रही है आपकी कोई? हां कोई काम नहीं, तुम्हें किसने पूछना है भाई, को काम है, रात का वक्त है, सुबह दुबई के, तुम्हें किसने को काम करना है, मैं रोशनी डाल सकता हूं लेकिन मैं डालूंगा नहीं, लोग ज्यादा बैठे हैं जो काम में, ये बिजी है इस वक्त रात के इस पे है दुबई में। नहीं वो देख में तो नहीं, वहां से बोल नहीं सकता, वहां से बोल नहीं सकता, देख दो रहे होंगे मुझे लगता है। बाकी यार वैसे एक बात है भट्टी, नहीं टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बहुत सारे मेरे इंडिया के दोस्तों ने भी ये बात पूछी थी कि
आजम भाई क्यों नहीं स्पेसेस कर रहे? नॉट ओनली प्रशांत, और भी लोग हैं और लोग परेशान थे कि आजम की स्पेस क्यों नहीं हो रही? देखिए लोग पागल थे, परेशान थे, क्यों नहीं, अरे परेशान इसलिए यार थे आपको कि नहीं 3 पता, संडे का यार कुछ तो मतलब ट्रोलिंग करनी थी ना, ऐसा थोड़ी मतलब आप गायब भी हो गए यार। मतलब तो यार करते नहीं ट्रोलिंग ये लोग क्या करेंगे और हम खुद ही नहीं छोड़ते अपनी टीम को। मेरा कहने का मकसद ये है कि लोगों को मजा आता है यार इनकी बातें सुनने में, और फिर आप जैसे लोग बैठते हैं कि आप भी नहीं आ रहे थे, और फिर जहांगीर की जो स्पेस होती है वो एकेडमिक होती है ना, वो तो मतलब हम लोग नहीं क्या एकेडमिक कैसे मतलब वहां पे बैठ के किताबें खोल के पढ़ते हैं? एकेडमिक मतलब ये कि हम कोट टाई लगा के जाते हैं, पूरा अपना बोट टाई सही करते हैं, उसके बाद बैठते हैं वहां पे ना। नहीं, यहाँ भाई, पर तो निकर पहन के आ जाते हैं, या तो क्रिक फैन भी जो है ना वो मेट्रो में चलते हुए आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। नहीं वहां पे क्या, वहां पे क्रिक फैन पहले नहाता है, फिर वुजू करता है, फिर हाँ, आता है, परफ्यूम लगाता है अच्छा वाला। जहांगीर हाँ भाई फिर कुर्ता पहनता है, जुम्मे का उसके बाद आके बैठता है। जहांगीर भाई की स्पेस में नहीं सुना भी लगाता एक सेकंड, नहीं जनाब जहांगीर जनाब नहीं जनाब तो एक आपको बोलते हैं, आप सेकंड, वो ऐसे एक सेकंड, वाले जहांगीर भाई की स्पेस में जिस तरह जिम खाना में आप कोट या वेस्ट कोट के बगैर नहीं जा सकते ना, तो जहांगीर भाई की स्पेस में नहीं आप जा सकते। यार हमारी मेन आप बात ये स्टार्ट है होते उस मतलब स्पेस में एक मिनट उस एक स्पेस बात में है, मैं कह रहा हूँ ये परमानेंट डीपी पे कोड आपने इसीलिए पहन ली कि आपने जागीर भाई की स्पेस में जाना होता है हाँ इसी वजह से नहीं नहीं मतलब वहां जाने के लिए कानों पे हाथ लगाना पड़ता है यार क्या? ऐसी कोई नहीं बात प्रशांत नहीं आप तो आ सकते हैं क्योंकि आपको देख के ना मुझे नवाज शरीफ लगता है, कोटी पहने हुए नहीं मैं बेहतरीन। ये कह रहा हूँ फैसल भाई, जहां आप नहीं जाते उस स्पेस को एकेडमिक क्यों बोल दिया जाता है? मैं जाता हूँ यार, क्या जाता हूँ, कम जाता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, ऐसी क्रिकन बोले हाथ पे। यार मैं ये कह रहा था उस्मान तारिक का क्या क्या कौन कह रहा था वो सेलेक्ट नहीं हो रहा 15 में, ये पक्की खबर है? मैं क्या कह रहा था select खत्म हो गई बात यार, बस छोड़े वो टॉपिक छोड़ दिया, हम पे उधर गया, बस होगा सिलेक्ट भी होगा नहीं और वो हो रहा? इंडिया I was में asked, भी नहीं करेगा। point भाई my दे दो उसको इन्फॉर्मेशन दे दो बेचारे को, तड़प रहा है पानी में इन्फॉर्मेशन के लिए। नहीं दो यार पानी मत पानी यार मैं यार एक मत बात बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ किशन भाई, ये बात ऐसे हो रही थी कि अली भाई का पॉइंट था कि उसे लेके जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक एक्शन है, और इनफैक्ट मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उसे लाजमी 15 में रखें, लेकिन साथ भट्टी साहब ये कह रहे थे कि जब उसने आगे जाकर रिपोर्ट ही होना है तो आपका एक मेंबर कम हो जाएगा 15 के स्क्वाड से, भाई तो अगर बेवकूफी होगी उसको अगर निकालने नहीं यार ये की। सवाल यार सवाल कुछ और है, मेरे भाई मैंने कहीं सुना था आपने से कोई कह रहा था कि ही इज नॉट बीइंग सिलेक्टेड इन 15, ये मैं पूछ रहा हूँ क्या ये ये तो बात सलेक्शन हुई नहीं बात। यार सूत्रों से कह रहे थे ना, आप लोग सूत्रों से पता लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है। हाँ ये सूत्र ये लेकर प्रशांत। यार जरा मेरी एक मिनट जरा सही फैसल भाई, बोले सूत्रों के अनुसार। वाह वाह वाह, नहीं यार मैंने जरा हवाले करके आज थोड़ा जरा वो भी कर एक दिया मिनट, ना, गंगा जमुना तहजीब। यार एक मिनट, आज जो इमरान भाई तो बोले नहीं, तो लेकिन फैसल भाई आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं? तारीफ तो आप लोगों के मुंह से कभी सुनी नहीं, और और यार मैं तारीफ अंदर कर गया रहा हूँ हूँ। भाई, तारीफ कर सुन रहा लें हूँ। सुन लें कॉमन भाई, सुन लें स्पेस, कॉमन आपकी स्पेस पहले है, ये सुन कह लें रहा हूँ। सुन लें, मुझे कि ये अनपढ़ और जाहिलों की ऐसा ही स्पेस बोल है। रहे हैं यार ये अवामी सुन लें स्पेस है, एक अवामी मिनट, स्पेस। ऐसा ना हो कि मैं अमन की झंडा जो है ना उसको जो है ना उल्टा काली जो है ना उसको गिरा दे मैं कहता हूँ गिरा दे, जल्दी गिरा अमन का झंडा, यार बड़े इतनी जोर से देर से मैं तारीफ कर रहा हूँ अमन यार, का मैंने झंडा दिमाग यार क्या चढ़ा परेशान, दिया आपको पता है डंडे से। मैं तो कह रहा हूँ अमन का झंडा गिरा, मैं तैयार हूँ। यार अमन का झंडा लड़खड़ा रहा है आजम भाई इसलिए मैं आज ही जो है ना, आ गया हूँ, कपकपा कल का रहा है। आपका भी भरोसा नहीं है। तो यार माजन मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, मैं तो अपनी स्टेटमेंट देके मेरे तो मेहमान आ जाएंगे, लेकिन यार ये सैम अयूब खेलना यार तुम थोड़ा ध्यान रखना, इधर 2 लोग जो है तुम्हारे साइम अयूब पर अच्छी बात है कि बाबर भी खेल रहा है। हाँ वो यार मोहब्बत के मेरी साथ बात साइम सुने, का होना बहुत जरूरी है। हाँ मेरी बात सुने, अल्लाह अल्लाह करके जब बाबर के दौर में साल 1.5 साल तो कराची के प्लेयर कम होते थे, तो खूब लग रहा है मैंने भी इनके साथ मिलकर, फिर कराची के प्लेयर आ गए और कुछ अर्सा तो मजान और फैसल भाई हवा और आसमानों और तारों में थे, लेकिन अब मुझे लगता है इन्होंने भी जवाब दे दिया कि यार कुछ भी नहीं होना। तो वैसे यार उस्मान से उम्मीद रखते हैं एक यार, कराची का फैसल और था जो आके साइम का ऐसा ज्ञान देता था कि वो खुद शार्ट हो गया, नजर ही नहीं आता, उसका कौन नाम है है वो? पीटीसी आर्मी। आप तुमने नाम लिया, हमारी नाम से लिया, शार्ट है वो। पीसीटी होगा, पीटीसी तो हमारा चैनल था पंजाबी सिंह उसका। नहीं वो पीसीटी है, पीटीसी तो निकनेम है उसका। यार मैं टिकट नाम नहीं लेता, तुम्हें पता तो है यार, इधर नहीं वो है इधर ही है, वो बड़ी बड़ी वो करता है, पता नहीं क्यों नहीं आता, बुलाता हूँ मैं वही उसको। तो मामा वही को तो वही वही करता तो हूँ। गति को वही तो रोकना, उसकी पोस्ट आई थी गति को। अरे पीसीटी आर्मी सुन रहे हो तो आ जाओ यार, क्या हो गया, क्या मतलब है? पीटीसी अगर सुन रहा है तो आ जा, तेरी मौत तुझे बुला रही है, आ जा। नहीं ऐसे फैसल भाई, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मुश्किल टाइम में हमें छोड़ के चले गए, छोड़ दें यार। वो यार छोड़ ये के नहीं गया यार, परेशान छोड़ के नहीं गया। यार ये परेशान साहब, आपको ये विक्रांत गुप्ता मजाक का कर कब से ख्याल आ रहा है यार? कौन सा, क्या मैं कब आ गया पाकिस्तान? नहीं आई तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप वैसे ही जो है ना बनेंगे। चलें अच्छी बात है यार, वो तो टॉप जर्नलिस्ट है इंडिया का। वो जो आज आपने देखी वो वीडियो बहुत चल रही है, फाल्स यार, वो ट्रू और क्रिकेट है क्या? फॉल्स, ट्रू फाल्स सच को होता है, फाल्स फॉल्स झूठ होता है, और रॉन्ग क्या होता है? अगर ट्रू राइट होता है तो फिर रॉन्ग क्या है? यार मैं बैठा था निखिल नाथ, वो ठीक ठाक इंग्लिश बोलता है, आप उसी को सुन लें, उसने सही बोला है, विक्रांत गुप्ता वगैरह बोलने ने, वो तो इंग्लिश चैनल से आए थे जो निखिल नाथ थे बेसिकली। नहीं तो ट्रू सच है कि ये बीजीटी क्या होता है? बीजीटी क्या होता है प्रशांत? यार बीजीटी वो होता है जो हम दो बार वहां जाके जीत के आए, वो होता है। नहीं एक मिनट, ये फ्रंट फुट क्या होता है? बांग्लादेश फ्रंट का फुट वो होता है जो हम खेलते हैं आपके अगेंस्ट। और पूछे। वो जानवी को कहता है आहा क्या यार, वो जब बैटिंग कर रही होती है ना उसको कहता है नहीं, ड्राइव मारी। फ्रंट फुट की तो वो था ना साथ, उससे पहले वो भी था ना जो एक वीडियो बनी थी फ्रंट फुट निकालने, कौन सा वाला? हाँ वही ना, वही है फ्रंट फुट ना, फिर जानवी वाली वीडियो पे कहता है क्या ड्राइव मारी है। वाह भट्टी तू कोई शो छोड़ता भी है? मैं कोई नहीं क्लिप है तो उसकी बड़ी क्लिप है उसकी, और वो हमारे एक लड़के डिप्रेस्ड, वो दूसरे वाला जो वर्ल्ड कप 26 वाला ना, जो वो कार्टून नेटवर्क की डालता है ना एडिट करके, तो वो स्नैपचैट वाला फिल्टर डाल के, तो कोई जो मिस भी तो हो यार जाता ये है। कार्टून नेटवर्क ये सब लोग सुनते हैं स्पेशल यार हमारी। यार इस एशिया कप में सब फेल हो गए, एक ही बंदा जो है मतलब सबसे ज्यादा जो वायरल हुआ वो ये भट्टी का ही कोई रिश्तेदार था कि ये वाला मैच चाहिए आगा जी, वो वाला मैच चाहिए आगा जी। तो तो यार मेरा नहीं इमरान उसको इस बार बांध के रखे, बांध के रखे उसको। वो एक मिनट आपने साथ भट्टी को क्यों बोला? इमरान हमारे जावेद सही भी, हाँ भट्टी। उनके साथ और ये बल्लियां जितनी भी हिट होती है ना, ये हमारे भट्टी पर होती है। तो ये इनका प्रेडिक्शन के मामले में ना थोड़ा मतलब मुझे ऐसा ही लगा। यार वो मोटिवेट कर रहा था, बल्ली क्या थी उसमें, मोटिवेट कर रहा था वो पाकिस्तानी स्क्वाड ये को। बंदा आदिम भाई ये क्या कह रहा है, भट्टियों की तरफ से आती है, वही मैं ना। उससे लाइन लाती ना, उन्हें बासियत बल्लियां क्यों बल्लियां नहीं आदम खान बल्लियां इज अ गुड वर्ड। नहीं छोड़ो लेक्चर, बोलो फिर बोलो। साढ़े क्यों ठीक है कि बल्लियां मतलब पट्टियां तो ज्यादा ना, मलका ने तो उन्होंने बहुत मारियां हुई हैं ना, बल्लियां बुलाओ मेरे को लो, जिम्मेदार एक बल्ली तो बहुत थी इमरान ना, की। ठीक है फिर हाँ उसी का ना मैं स्पेस याद है, हमें मरियादा की याद है भाई। इमरान भाई याद है। बैक टू अपॉर्चुनिटी।
मैं अदर स्तर पे जा रहा हूं, मैं अदर स्तर पे जा रहा हूं, ये ना रोकें। नहीं नहीं मैं जा रहा हूं, ये ना रोकें। में बैठी लड़कियों को लव यू कहने वाली कौम हमें बलली कह रही है इमरान भाई। यार नहीं मैं वही कह रहा हूं कि ये ना ये आप इस पे ना जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये जो आप मतलब तासुब फैलाते हैं ना, तासुब फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका दिफा किया जाएगा और फिर बहुत बुरा होगा। आप उसी टॉपिक पर हैं जहां पे आप थे। नहीं, आप पहले बताएं कि ये मरी में एक्स्ट्रा पैसे क्यों लेते हैं, ये बताएं आप, इसका जवाब दें, ये सब ना पूछें।
वो तो ज्यादातर अब्बासी होते हैं, लेकिन मेरा दोस्त भी यार अब्बासी तुमने भी वो है। स्पेस सुन ली थी यार, अफसोस की बात है यार आपने यार, बड़ा बहुत ही कमजोर प्यारा केस लड़ा था यार। यार सुन लो, बहुत ही प्यारा हमारा मरी है यार प्रशांत, कभी चीजें खुले तो जरूर आना, बहुत खिदमतगार लोग हैं ये, वैसे ही ये मारते हैं, इन लोगों ने जाके घूमना भी होता है और पैसे भी नहीं खर्चने होते, तो ये सारी इनकी जो है ना यार मजाक है। पहाड़ी लोग जो है ना पाकिस्तान यार स्पेसेस पे आके ना मैंने एक चीज लर्न किया ऑनेस्टली, जो पाकिस्तान के पहाड़ी लोग हैं ना यार, जो पोटोहारी होती है, ये बहुत नाइस होते हैं। एंड एक्चुअली मैंने ये भी नोटिस किया कि दे गेट अलोंग वेरी वेल विद अस टू, और मुझे ये चीज पता नहीं थी, लेकिन ये है। क्या बात बस है उनके साथ मैं तो यहाँ पर आकर बस उनके साथ बस मैं मुझे भी यहाँ प्रशांत पे अगर में 2 आदमी नहीं बैठे, मैं 3 आदमी मेरी को मैं स्टेट चाहता का हूँ। खिताब नहीं मैं सारे यार प्रशांत प्रशांत अगर तुम पाकिस्तान आए और मरी गए ना तो वहाँ पे वो बारहवां वाली गेम ना खेल रहा हूँ उनसे, वो बड़े पैसे बनाते हैं उसमें। नहीं मैंने सारी और स्पेस भी सुन तो ली है बात भाई, हो रहा मैंने है सारी स्पेस सुन ली। भाई, इनके यहाँ भी है पहाड़ी इलाके, उनके यहाँ भी ये सब कहानी ना होती हमारे है। यहाँ तो नहीं होती वैसे। आजादी तो आप मूवी देखो यार, पुरानी बात बता जो के। मर्जी देखा, करते हैं। सीखो कुछ परेशान से इमरान भाई, यार ये वलीद का खड़ा है वलीद ना, का उसको हाथ बात खड़ा है करने यार, दे, वलीद को बोलने दे जी। वलीद को बोलने दे। बोल वलीद, वलीद की बांस होगी हाथ खड़ा करके ना। उसका बैठता कब है? मैं तो ये हमेशा खड़ा रखता। बोल वलीद बोल। नहीं सिखाता कि मैं बोलता नहीं हूं, मैं आपका तुम्हारा बेटा, मुझे मौका देंगे बोलूंगा, इसको रोकता नहीं हूं। बस इमरान भाई बुरा बजाते हैं, मैं कहता नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोल रहा शुरू हो जाएंगे, दे मार 4.5 अच्छा ये पिछली फेस में इमरान भाई आपको नाम ले लेके बुला रहा था वैसे एक बात में। अच्छा वलीद, आपका ताल्लुक कहाँ से है? वलीद आप पहाड़ी इलाके से हो? यार कैसे लेने पंडित से पिंजरा पंडित से मुझे चलो हाँ, आसपास ही है, ठीक है। राजे हो राजे? फिर लिस्टर पे चलेगी नहीं तेरी वजह से। कोई गल कर ले वलीद। नहीं वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा हाँ यार, मैं कह रहा था ये प्रशांत भाई हमारे पास आए, मैं इनसे पूछना एक सवाल कि प्रशांत भाई आप अपने साइड से हैं, तो अगर आप एक बात बता दें सच पूछो, अगर पाकिस्तान आपने देखे जो हमारे कंट्री लड़कियां और लड़के, इसमें से अगर हमारा किसी को मैं नीचे फेंक दूंगा, मैं नीचे फेंक दूंगा, मैं नीचे फेंक दूंगा। दुश्मनों से ये सवाल नहीं करना, मैं नीचे फेंक दुश्मन दूंगा। नहीं यार, छोड़ो। भाई हमारे भाई अच्छा पसंद ऐसा है कि जो हमारे कंट्री लड़की हम देखें, अगर हमारा किसी मैच यार को इसको नीचे पड़ेगा तो तो सवाल ले दूंगा मैं नहीं पूछने अबे दूंगा बट्टी है ये मत ना करो यार, पूछ लेने दो यार, ये कैसे यार सवाल करने दो यार। आवाज मत क्या दबाओ। हो गया? प्रशांत है कौन? भाई देखें आवाज बाहर आ रहा। अच्छा पसंद बोलो, कौन सी ऐसी दो बैट्समैन है जिनको पाकिस्तान बैटिंग करता है, किसको बॉलिंग दे, किसको बॉलिंग दे आप बताएं। क्या क्या सवाल पूछा, मैं समझ में नहीं आया, कोई पूछ ले। यार माजन बोलो। वो पूछ रहा है प्रशांत भाई, सुपर ओवर हो गया पाकिस्तान के मैच में, तो कौन से दो बैटर हैं जिनसे आपको डर लगेगा? यार मुझे दो ही बैटर से डर नहीं लगे। नहीं नहीं ये सवाल नहीं है, मैं कह रहा हूं आप बताएं कि जो हमारे करंट लड़के हैं उसमें से कौन से ऐसे दो लड़के हैं जिनको कि आपके नजर में से अगर आप कोच हैं, एज अ कोच, तो ये लाइट में कौन से ऐसे दो बैट्समैन जिनको आप बताएंगे बैटिंग के लिए, तीसरा बता दें कौन सा ऐसा बंदा इसको बॉलिंग देंगे। ये बिल्कुल अच्छा सवाल है यार। देखो बॉलर तो मैं दूंगा हारिस रऊफ को, अगर सुपर ओवर हो रहा है तो 100% उसको मैं बॉलिंग दूंगा। अगर मैं पाकिस्तान का कोच हूं तो वो, और अगर बैटिंग है और सुपर ओवर में भेजना है तो दो प्लेयर जो मैं भेजूंगा, एक बाबर और दूसरा आजम, ये दो प्लेयर मैं भेजूंगा भाई सुपर ओवर में से। नहीं उसी को बोल रहा हूं, एक बाबर आजम को भेजूंगा और दूसरा सैम अयूब को भेज दूंगा कि मतलब स्पेस का कंटेंट हाई रहे, कि जो भी गलती करे स्पेस चलती रहे। बस हो गया, ठीक है ठीक ये है। बात वलीद यार आजम भाई बात जी जी आजम भाई आज लाहौर कलंदर्स में अपोज किया ऑप्शन, उस पे बात की आपने? अली भाई बैठे हुए हैं, लोग और भी हैं, उस पे हुई बात? ये लो प्रिक्शन यार सब एक मिनट सब ग्लोबल बैठे हुए हैं, सब ग्लोबल बैठे हुए हैं, क्रिकेट शुरू करें यार, बच गए वो यार वो तो अब देखो ना यार, देखें लाहौर जो सियालकोट और हैदराबाद है, उन्होंने सही क्वेश्चन किया कि भाई हमें आप 6 से रिटेंशन कर लेंगे तो हमारी टीम कहां से बनेगी? इतना कोई थोड़ी पूल है वो है, तो यार जीरो रिटेंशन पे और ऑप्शन में भी देखो ना, ऐसे क्या होगा, रीसेट हो जाएगा आपकी ऑप्शन। इवन अगर आप ड्राफ्ट रिटेंशन भी रिलीज भी करके अगर आप ड्राफ्टिंग पे भी जाते हो ना, फिर भी मसला। आप देखो कितनी जबरदस्त ये डिसीजन था जिससे भी आया था, एक आप सारे रिलीज कर दो, ठीक है, एक रिटेंशन भी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद ऑप्शन में जाओ, पूरा रीसेट हो जाएगा। आप देखो कितना एक्साइटमेंट हो कि दोबारा से टीमें बनेंगी। यार ये बहुत अच्छा, पता नहीं वो क्यों नहीं, क्या सीरियस है, उन्होंने बाकी इसको अपोज किया है वो चल रही है खबर ये। यार एनीवे मैं तो ऑप्शन के हक में हूं, लेकिन बाकी ये है कि आप सारे अपने प्लेयर छोड़ दो, दिस इज एब्सोल्युटली रबिश। को हम क्यों छोड़े भाई अपने सारे प्लेयर? हमारे प्लेयर जो है, हमने इतने सालों में उनकी हमारे साथ यूनिटी हुई है, हमारे साथ एक ब्रांड एफिलिएशन है, हम लोगों की ब्रांड एफिलिएशन है, हम तो अपने प्लेयर नहीं छोड़ेंगे। आप लोग बेस्ट चाहिए ना ऑप्शन में आप जाए और सारे प्लेयर वापस खरीद सबसे अच्छा। यार नहीं ये नहीं होता, ऑप्शन का ये सीन है। सबसे पहले एलक्यू वाले बताओ कि व्हाई यू आर अगेंस्ट पीएसएल ग्रोथ, आप यहां पर लिखते हो कि ऑप्शन होना अगर आप बिल्कुल होना चाहिए। मैं एलक्यू का सपोर्टर हूं ना, जवाब ले लेना आजम भाई, जवाब ले ले। मैं मेरे ख्याल में ये है कि अगर तो ये पर्स बढ़ा रहे हैं और 2 मिलियन या अपना तक जा रहे हैं, इससे थोड़ा ज्यादा करें तो ऑप्शन उस रात में ठीक है। अगर ये इसी पर्स पे जाएंगे तो ऑप्शन में बहुत बेइज्जती है पर्स बढ़ेगा, 2 तक जाएगा, पर्स बढ़ेगा। यार। नहीं एक सेकंड पहली बात तो ये ओ एक सेकंड जवाब तो सुन लो। मैं यार अगर 1.3 या 1.4 वाला पर्स रहा तो बहुत बेइज्जती होगी भाई, 10-10 हजार के प्लेयर उठाएंगे जो सिल्वर और इसकी कैटेगरी के, उसमें बहुत बेइज्जती वाली बात है जो बांग्लादेश की हुई है। इनको पर्स एक तो पर्स बढ़ाना पड़ेगा और मिनिमम जोन से वो कोई रखना पड़ेगा कि इतने प्लेयर जोन से आप खरीद सकते हो। और अगर मिसाल ये जो रीसेट की बात है तो 3 प्लेयर जोन से वो टीम को देने चाहिए जिन्होंने पिछले 10 साल से प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उन्होंने टाइम लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया, सब कुछ 3 प्लेयर एटलीस्ट होने चाहिए। और अगर पर्स नहीं बढ़ाते, यहाँ पर 2 मिलियन से ज्यादा पर्स नहीं करते तो फिर उसमें डायरेक्ट साइनिंग और ड्राफ्ट ठीक है, क्योंकि इसमें बेइज्जती नहीं होगी। और अगर पर्स बढ़ा रहे हैं तो देन ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर ड्राफ्ट और ऑप्शन को अगर आप कंपेयर करके मुझसे पूछेंगे तो ऑप्शन की तरफ भी जाना चाहिए, ग्रोथ तभी होगी। और ये जो खबर चल रही है लोअर कर रही है ये काम, तो लाना था मेरी तरफ से, मैं तो भाई नहीं डिफेंड कर सकता। यार मुझे ये बोलना है यार बटी, मुझे ये बोलना है तो हमारे भाई ने बोल दिया अच्छा किया एज अ फैन, अगर उनकी टीम गलत है तो उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन मुझे सिर्फ ये बोलना है कि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि जी बेइज्जती होगी 10,000 20,000, तो भाई बेइज्जती है जिन लोगों ने मजाक उड़ाना है वो तो हमारे ड्राफ्ट का भी उड़ाते हैं, वो तो और 10 चीजों का भी बनाएंगे। इससे अच्छा अगर एक चीज चेंज हो रही है और मोस्ट लाइकली है कि थोड़ा सा पीसीबी पर्स बढ़ा दे, तो मेरे हिसाब से तो यार कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए और जाना चाहिए। कल को जब विंडो चेंज होगी तो मे भी आपको ये कदा टियर 2 का अच्छा प्लेयर हर फ्रेंचाइज ले आए, तो मेरे हिसाब से तो ये चेंज होना चाहिए, बिल्कुल कोई इसमें एक चीज बात क्लैरिफाई कर ले कि अगर ऑप्शन आएगी ना तो पर्स पड़ेगा, ये तो कंफर्म बात है। दूसरी बात ये है कि ऑप्शन का जो मॉडल है ना वो अभी के लिए नहीं, अगर अभी भी नहीं होता ना नेक्स्ट ईयर के आने वाले सालों के लिए ना, अगर अब ना हुआ ना तो 2-3 साल आगे ऑप्शन होना बहुत मुश्किल है। और जो रिहान ने या जितने इन्होंने बनाई है ना जो भी ड्राफ्ट बनाया उसमें यही है कि 3 रिटेंशन होगी, एक आरटीएम होगा, कोई ब्रांड एम्बेसडर, कोई कोच, कोई मेंटर सेंटर, कुछ भी नहीं होगा, हर कैटेगरी से ये पीसीबी ने बनाया बटी, हां हमने नहीं वो बनाया। ड्राफ्ट में दिया ना उन्होंने, तो उसमें यही है कि एक रिटेंशन होगी, 3 प्लेयर्स होंगे, 3 रिटेंशन होगी, एक आरटीएम होगा, कोई ब्रांड एम्बेसडर कुछ नहीं होगा। और पीसीबी तो भी चाहता है ऑप्शन इस पे कुछ कर रहा है वो। यार जब आप रूल्स को रीसेट करते हैं ना देन यू हैव टू गो बैक टू स्क्वायर वन, हमेशा से यही होता है दुनिया में और ये होना भी चाहिए। दूसरा जो हमारा कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था भाई, ऑप्शन मॉडल के अंदर ये चिल्लर चाट के साथ नहीं होगा, यू हैव टू इंक्रीज पर्स, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको एक लग्जरी होती है कि जिसमें आप कंपीट करेंगे। इतने छोटे से थोड़ी ऑप्शन होता है यार, आपको लिमिट तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अगर आप लिमिट नहीं बढ़ाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल उससे कुछ मिल तक कर देगा पीसीबी जब 2 मिल करने का सुना है। 2 मिल भी थोड़ा है, 2 मिल नहीं भी थोड़ा है है। साउथ अफ्रीका वाली लीग्स और बाकी अभी के वो लिए टाइम थोड़ा आपको होती है। लगा बाद में बढ़ भी सकता है। अभी मेरी बात स्टार्टिंग सुनो में ना, बहुत 1.4 पे ऐसे बात भाई। ऐसे बटी ये 2
2 मिलियन वाली आई किधर है? तुम पिछली स्पेस से बोल यार रहे हो मुझे नहीं पता है कहां से आई ये बात। छोड़ दो
यार मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे T20 2.5 मिलियन में होता है, आईएल नहीं ऐसे T20 2.3 में होता है, आईएल T20 जो है वो 2.5 मिलियन में उनके होता है, ऑप्शन होती है, इतना कम से कम यार तुम बात करिए ऐसे 20 में तो बटलर राशिद खान आते हैं, वो लोग इधर तो नहीं आएंगे ना, तो 2 मिलियन भी अभी यार अभी से तो इंक्रीज हो जाएगा ना। यार यार अगर एक मिसाल बात के तौर पे समझ अगर लें, अगर इस साल ऑप्शन नहीं होती ना, अगले 2-3 साल नहीं होने वाली है, ये आपको यार ये मुझे नहीं पता कि मार्केट अंडर की खबरों का मुझे नहीं पता भाई। अब वो दे देंगे यार, माजन ये अच्छा जो के बटिया माजन ये वैसे पूछ ले अपने ऑनर से। नहीं उसका उधर दे देंगे भाई, हमने सब इन्फॉर्मेशन दे दी है, हमने मान इन्फॉर्मेशन दे दी है भाई, सब मान चुके हैं, जब हमने तक दे दी है। यूनानिमसली लाहौर नहीं हाँ करेगा तब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि भाईजान कम से कम अगर ऑक्शन पे जाना है तो 3 मिलियन का पर्स होना चाहिए, इससे कम नहीं बस, ताकि 3 मिलियन का पर्स हो आपके पास। ये भाई आपने तो डबल ही कर दिया भाई तो क्यों डबल करना, तो सही बात है ना, 3 मिलियन का पर्स चिंदी चोर है मादर, सॉरी नहीं, तो अच्छी बात है भाई, करेंगे रिटेंशन ये कितनी लोग है? इतना डीटा है, करेंगे नहीं और रिटेंशन के मैं बिल्कुल हक में हूं कि जो जिन प्लेयर्स पे आपने इन्वेस्ट किया आपको 3 रिटेंशन की इजाजत होनी चाहिए। बट गुराया भाई शाहीन बाबर जैसा प्लेयर तो वही बोलेगा ना कि भाई मैं ऑक्शन में जाके ज्यादा पैसे ले सकता हूँ। हां तो खुद ही वो मर्जी तो करो, ठीक है नहीं ना, तो तो वो कहते नहीं तो उनको तो रिटेंशन वो अच्छी ऑप्ट कहते बनाई, ये क्या हैं बात ये हुई, फोर्सफुली रिटेंशन अच्छी ऑप्ट रिटेंशन फोर्सफुली थोड़ी होती है यार। हां रिटेंशन पे फोर्सफुली थोड़ी है वो ना, कहते भाई हैं। एक बात मसला ये है कि जब तक यूनानिमसली वो एग्री नहीं करेंगे ना एक फिगर के ऊपर, आपने 3 मिल कह दिया, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद कॉर्नर में कहता हूं नहीं जी 2 मिल ठीक है, जब तक यूनानिमसली डिसीजन पे एग्री नहीं करने वाले तब तक ना ऑप्शन होगी ना इनका पर्स डिसाइड होगा। एक भी और अगर मना करता है ना बीच में तो वो डिसीजन नहीं होना, यही और इसमें वो जो नई टीम के ऑप्शन ओनर हैं वो तो भाई अनलिमिटेड पैसा है उनके पास, अनलिमिटेड सरमाया है, तो वो तो भाई अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता जालिम, अनलिमिटेड कोई चीज नहीं होती है। लेकिन गुराया भाई ऐसे 3 मिलियन लगाने के हक में तो होंगे ना, मतलब कि कितनी 3 मिलियन का मतलब है 3 मिलियन का मतलब है 84 करोड़ 71 90 करोड़ 90 यार करोड़। यार यार गुरा भाई देखें, एक तो सबसे पहली बात है कि अगर वैसे तो 100 पाकिस्तानी 100 करोड़ का पर्स होना चाहिए वैसे। गुरा भाई वैसे सुने ये तो गुरा भाई एक बात है, अगर आपकी अकेली टीम ही ऑप्शन के अगेंस्ट आती है तो आपको बोलना चाहिए। दूसरी बिल्कुल बात है मैं कि तो बोलूंगा, मैं तो बल्कि लाते भेजूंगा सुने टीम के जहां ऊपर। तक पीएस आईपीएल की बात है वहां पर 3 रिटेंशन हुई थी, चले 3 तक की बात ठीक है, लेकिन ये तो 4 और 5 की बात आ रही है, यहाँ फिर ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। 3 में भी देखे ना, 3 में भी डिफरेंस भाईजान अगर आपने पर्स कर दिया, आजम साहब इसका जवाब दें, अगर आपने 3 पर्स कर कैटेगरी दिया में भी यार, 3 कैटेगरी में मजान इनको एक एक कैटेगरी गोल्ड डायमंड और मतलब ऐसे ही प्लेटिनियम होना की एक करनी चाहिए, उसमें ये है कि बाकियों को अच्छे प्लेयर मिल सकते हैं। अगर कोई इमर्जिंग रिटेन करना चाहे आजम भाई इस तरह तो कैटेगरी फिर वो नहीं नहीं तो वो कर ले, लेकिन प्लैटिनम तो एक ही करना चाहिए मैक्सिमम प्लैटिनम यार, जहांगीर डायमंड भाई। इमर्जिंग या सिल्वर जो भी है वो निचली कैटेगरी में कोई नहीं अगर ऑप्शन में चले गए तो फिर रिटेंशन की कैटेगरी डिफरेंट होगी ना, हर प्लेयर की बेस प्राइस होगी। मैं तो वो पे पैसे जहांगीर हाँ भाई को बोल वही ना, देता हर प्लेयर की बेस प्राइस होगी, जो बेस प्राइस पे रिटेन होना चाहेगा वो हो जाएगा, और अपना वो पर्स में से पैसे काटेंगे अपने, वो यार जिसकी टीम है उससे भी पूछ लो, सियालकोट वालों से भी यार, क्या उनसे क्या राय है उनकी, जहांगीर से पूछो। जागीर भाई की ड्यूटी सियालकोट, जागीर भाई आपने बताया भाई नहीं। फैन है ना हाँ, हमारे जिस सियालकोट के फैन है। जागीर भाई के भी लगे हैं उसमें वैसे पैसे, जागीर भाई आपसे तो नहीं मांगे वैसे पैसे, बता दें। मेरे पास है नहीं, मांगते भी तो मैंने कहाँ से देने थे साहब बटी। नहीं यार नहीं ये हाँ बोलो। यार रिटेंशन देखें 3 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर फुली ओपन भी जाते हैं तो आई थिंक दैट्स ओके, लेकिन वो अली भाई वाली बात है कि चलो जो टीमों ने ज़ाहिर है अपने प्लेयर बनाए होते हैं तो वो भी ठीक नहीं होगा कि सारे छोड़ दें और नई टीमें खैर वो वापस भी आ सकते हैं प्लेयर, ऐसा नहीं है वो वापस नहीं आ सकते दोबारा उस टीम में, लेकिन जो बाकी प्लेयर होते हैं जैसे शाहीन है या बाबर है या शादाब है या नसीम है, ये तो फिर पहले राउंड में चले जाते हैं तो वो उनका शायद चांस कम हो किसी अपनी टीम में वापस आने का। तो मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है पहले भी कर चुके हैं बात, ये ब्रांड एम्बेसडर मेंटर वाला हटाना चाहिए और एक कैटेगरी में एक ही प्लेयर आप रिटेन करो और किसी प्लेयर की रिटेंशन के टाइम के ऊपर आप कैटेगरी डिमोट नहीं कर सकते हो। जिस कैटेगरी रिन्यूअल में वो आएगा उसी में ही वो पिक होगा, अगर करना है तो करो वरना छोड़ो उसको। तो ये करना चाहिए, 3 से ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर अब 75% की डिस्काउंट भी आपने ले लिया और प्लेयर भी सारे आप ले लोगे तो नई टीमों को फिर कह दो कि भाई तो बाहर बैठ के देखो, बिल्कुल बस सही फी दे बात है, दो। यहाँ पे एग्री कर रहा हूँ। हाँ, फी दे दो, बाहर बैठ के देखो ग्राउंड में और तमाशा देखो कौन जीता है यहाँ पे बैठ के, तो वो गलत होगा। आई थिंक यू नीड टू गिव देम अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि अब पैसे कहाँ से टीमें स्पोर्ट्स में बनाती है, स्पोर्ट्स में पैसे टीमें सुपरस्टारों से बनाती है, तो हर टीम के पास सेलेबल कमोडिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स। वो अगर पुरानी टीम लेकर पकड़ के बैठी रहेंगी तो नई टीमें किसके ऊपर स्पॉन्सरशिप जो है वो लेंगी। अब सियालकोट है या हैदराबाद जो है वो लोकल बिजनेसमैन के पास क्या मतलब अली रजा लेके जाएंगी या नमान लेके जाएंगी, उन पे तो नहीं मिलने ना पैसे, पैसे तो मिलते हैं पीपल लाइक बाबर एंड शाहीन, चाहे हम उनको प्लेयर माने या ना माने, लेकिन एक प्लेयर की मार्केट तो होती है हर कंट्री में, तो हमारे यहाँ है इन सुपरस्टार की मार्केट, शाहीन की है, नसीम की है, शादाब की है, तो उन लोगों के ऊपर आपको स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलती है। तो उस लिहाज से उन टीमों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि एटलीस्ट एक प्लेयर तो होना उनके पास, उनके पास कि जो सेलेबल हो, जिसके ऊपर वो एक तो फैन एंगेजमेंट कर सकें, दूसरा स्पॉन्सरशिप हासिल कर सकें, आई वॉल्स उनको मिले, तो वो भी नहीं होगा तो देयर इज नो पॉइंट बिकॉज़ दे इन्वेस्टिंग सो मच। तो ये है मेरा तो भाई ओपिनियन। बाकी पता नहीं, आप ये कह रहे थे कि जनवरी के एंड पे शायद होना था ये ड्राफ्ट ऑप्शन जो भी होना है, तो अभी तक तो कुछ फैसले नहीं हुए कि रिटेंशन क्या होनी है, रूल क्या होंगे, ऑप्शन होना है, ड्राफ्ट होना है, टीमों के लोगों तक नहीं कि नहीं आए, मतलब क्या ही ये हरकतें हैं पीसीबी की। फिर अगर हम मेरे और इमरान भाई जैसे लोग अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें उसके ऊपर भी नेगेटिव कहा जाता है, लेकिन लुक एट द वे वर्किंग यार। मुल्तान को अब बेचने की बात आ गई ना बीच में, उसको भी अब वो बीच में देखो कहाँ से आ गया भाई, पहले अगर पता था कोहली को आपने नहीं देनी तो पहले भेज देते ना उसको भी। अब ये कल कहीं मैं पढ़ रहा था, पता नहीं एलपीएल का होना है ड्राफ्ट या ऑप्शन जो भी मार्च में शायद, और अभी से उन्होंने उसकी डेट अनाउंस कर दिया कि इस दिन को होगा, और हमारा जो है वो लास्ट मिनट के ऊपर आके टीमें उन्होंने बेची हैं, लास्ट मिनट के ऊपर आके ड्राफ्ट होगा, हर चीज़ लास्ट मिनट में होती है, तो इसीलिए तो फिर हम उसकी जो फीजिबिलिटी है उसको नहीं सही तरह से वो कर पा रहे ना, जो पीएसएल का ट्रू पोटेंशियल है उसको क्यों हम रीच नहीं कर पा रहे, इसी वजह से कि हर चीज़ लास्ट मिनट में होती है। यही ऑप्शन टीमों का जो हुआ है अगले दिन वो हुआ होता है सितंबर अक्टूबर में, तो नई टीमों को 3 महीने मिलते जिसमें वो अपनी प्रमोशन करती, अपने फैन एंगेजमेंट करती, जो भी उन्होंने करना था वो करती, और जनवरी में आपका ड्राफ्ट होता लाइक एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, तो उनको पूरा टाइम मिल जाता। अभी उनको उनको क्या टाइम मिल रहा है ना, वो स्पॉन्सरशिप इकट्ठी उस तरह से कर पाएंगे ना, वो कोई जैसे होता है ना कि आपको थोड़ा टाइम मिले और आप अपना जो मैनेजमेंट का स्टाफ होता है, कोचिंग मैनेजर्स, ऑल दी सॉर्ट ऑफ पीपल जिन्होंने फ्रेंचाइज को रन करना होता है, प्लेयर्स को रिक्रूट करना होता है, वो सब एक प्लानिंग होती है। अब इनको बोलेंगे कि एक हफ्ते में प्लान करो, एक हफ्ते में कोच हायर करो, एक हफ्ते में रेहानुल हक जैसा बंदा हायर करो, और उसी हफ्ते में फिर ड्राफ्ट की प्लानिंग करो, और इस तरीके ड्राफ्ट होगा जैसे हम इस केस में करते कि भाई कल ड्राफ्ट है 4:30 ड्राफ्ट करना है, ऐसे ही उन्होंने करना है। तो इस तरह से तो नहीं फिर आपकी लीग आगे बढ़ने वाली ना। आई थिंक दे नीड टू बी अ बिट मोर पंक्चुअल कि चीजें पहले से डिसाइड कर लिया करें, तो 3-4 महीने का लोगों को टाइम देना, अगर पहले से अनाउंस हो, हम भी लुक फॉरवर्ड करें, हम भी हाइप क्रिएट करें, और फैंस जितने ट्विटर के ऊपर हाइप क्रिएट करते हैं ना, ये कोई भी हाइप पीएसएल की क्रिएट नहीं करता उतनी, तो हमें भी अगर टाइमलाइन कुछ पता हो कि कौन सी चीज किस टाइम के ऊपर होनी है, ऑब्वियसली विल क्रिएट अ लॉट मोर हाइप आफ्टर पीएसएल। तो वो होता कुछ नहीं है अभी, अब देखें ना, अभी पता है किसी को क्या होना है अगले 2-3 हफ्तों में।
मेरी तकरीर में लंबी हो गई, इसमें लेकिन इसमें ये जाकिर भाई ये यार सुन इन ले फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज से है पहले ना जंगीर भाई सबसे पहले इस पीएसएल को प्राइवेटाइज करना चाहिए था इनको, किसी कंपनी के हाथ में, ये इनसे नहीं चलाई जा रही यार। 2 बंदे टोटल पीएसएल को चला रहे हैं, एक वो सलमान नसीर और एक वो मुल्तान वाली लड़की मेरे यार ख्याल इसमें नई जो बात से। आई है ना असल कोई में ऐसा मुल्तान वाली कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अल्लाह रखी हो चलाई जा रहे हैं। मसली बोलो यार। मुल्तान वाली जो नई बात आई है ना उसमें ये है कि अभी अगर मुल्तान बेचते भी हैं तो मोस्ट प्रोबेबली पीसीबी ही उसकी ऑप्शन करेगा, जो भी ऑप्शन करता है ड्रॉप करता है, और वो टीम बना के फिर आगे किसी को बेचेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा। आजम भाई एलक्यू के साथ जल्दी का भी नाम लगाएं, वो लोग भी खामोश हैं अभी तक, सिर्फ एलक्यू का वो यार नहीं है। वो जो भी है यूनानिमस, उसको तो छोड़ो ना, उससे आगे आ गया हम। ये इसकी मुल्तान की जो अलबत्ता बात है ना कि अगर इन्होंने अभी सडनली डिसाइड किया, या तो आप पहले उसी दिन ऑप्शन में एक पार्टी इंटरेस्टेड थी, आप उसी दिन ही भेज देते, वहां पे नकवी साहब ने आके कहा कि हम चैलेंज लेते हैं, इसको प्रॉफिटेबल करके अगले साल बेचेंगे, तो फिर आप प्रॉफिटेबल करते ना उसको और फिर बेचते अगले साल। अगर आपके पास अभी कोई पार्टी आई उसने कहा हम 180 देने को तैयार है, या इवन किसी ने कहते हैं 200 भी देने को तैयार है, तो आप उनको कैसे मतलब इतनी जल्दी फ्रेंचाइज आपने एक हफ्ते वो में डिसाइड ठीक कर कर दिया? रहे हैं भट्टी, वो ठीक कर रहे हैं, अगले साल पाकिस्तान अगर में वो कुछ नहीं ठीक भी बचा, कर रहे मार्केट हैं, अच्छी है हाँ। 30 को इन्होंने ड्राफ्ट ही ऑप्शन करना है, मुझे एक बात बताओ, ठीक है? अभी इन्होंने ऐड भी नहीं दिया, कल परसों एक हफ्ता नहीं, गैप लेकिन दिया। ये मैं एग्री करता हूँ, ये बात तुम्हारी सही है कि ये वो गलत कर रहे हैं, टीम ओनर्स को भी बनाने देनी चाहिए थी, पीसीबी बना के देगा ना, तो ये बात गलत है, तो यही ये मैं होना एग्री है, करता हूँ। ऑब्वियसली यही होना है, इतना तो टाइम ही नहीं है। अब ये जो जितनी नई फ्रेंचाइजीज अपना नाम कोचिंग स्टाफ कुछ भी ना उसके, बट एटलीस्ट आपको पता है कि ओनर्स कौन है, किन्होंने ड्राफ्ट करना, कौन लोग आएंगे, वो बाद में अपनी टीम वगैरह सेट कर सकते हैं। तो जो मुल्तान का ओनर है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, ये तो पहले अली तरीन के साथ भी यही हुआ था ना कि पीसीबी ने ड्राफ्ट किया था और उसको टीम पकड़ा दी थी, और उसकी टीम लास्ट आई थी, जैसे कि लास्ट आई थी, उसने बोला था कि हमें तो फिक्सेड टीम दे दी। तो ये भी नई फ्रेंचाइजी के साथ भी होगा। अगर आपने बेची थी तो आप उसी दिन ही बेच देते। वहां नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि हम प्रॉफिटेबल करेंगे और अगले साल बेचेंगे, तो फिर आप उसी चीज के साथ करो ना, आप करो तो प्रॉफिटेबल। भट्टी अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा, क्या हो गया यार? फैसल ले भाई लेंगे दूसरे को, एक आध हफ्ते में हो जाएगा। जिन्होंने पहले वालों ने अगर जिन्होंने बड़े दिया साहब के कहने पे भेरा से अली तरीन मुड़ गया था, बड़े साहब के मेरे कहने नहीं पे, अली तो भाई, ढेरा था हाँ, जहां से भी बेटा वो मुड़ गया था आधे रास्ते से, अगर बड़े साहब के कहने से, तो फिर बड़े साहब ने कोई ना कोई चीज प्रॉमिस की होगी ना उसको, जब वो मुड़ा था वहां से, तो बड़े साहब ने कहा होगा बेटा अगर तुम इस वक्त मत जाओ, लोगों को ले लो तो तुम्हें मुल्तान मिल जाएगी, बस नहीं अली कह भाई, दिया तो कह वो दिया। पता है क्या, वो जो I2C या एक जो कंपनीज जो है ना एम नेक्स्ट वगैरह, वो जो 180 या उस फिगर को टच करी थी ना, वहां से इनको थोड़ा सा मुझे लगता है आया अट्रैक्शन यार, अगर इतनी फ्रेंचाइजी हाँ बेचनी नहीं, है। वो बात वही आ गई थी ना साथ भाई कि हाँ अगर हाँ 108 की भाई टीम लेनी थी तो 180 का लेता तो मजाक 180 बनता। तो आउट ऑफ हिज रीच वाली बात वही है, ना, वो वो मजाक ही नहीं बनना जा था, वो सकता, तो इरेलेवेंट हाँ बात है वो नहीं अभी। जा सकता, और वो 130 तक भी नहीं जाता, वो जो वो नैरेटिव अब 120 उसका वाला है नहीं ना, जाने वाला। उसने कहा है कि मैं साउथ पंजाब के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, तो वो अपने इनिशिएटिव्स चला रहा है उसके ट्विटर पे चल रहा है, स्कॉलरशिप्स एंड स्टफ। सो आई थिंक ही इज डाइवर्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम क्रिकेट। क्रिकेट या एग्जैक्टली, या वो हाँ, नहीं ले वो सकता क्रिकेट से मुकाबला। डाइवर्टेड है वो। जो बात इस वक्त है, आप जो कह रहे हो ना कि क्यों बेच रहे हैं, तो आई थिंक सलमान नसीर जो है वो बहुत ओपनली, जिस वक्त नकवी बात कर रहा था ना चैलेंज की, तब भी उसने कहा था उसी वक्त बैठे हुए बराबर में कि मैं अभी भी कन्विंस करूंगा। तो ये स्टेटमेंट उसकी 8 जनवरी को भी थी और ये स्टेटमेंट इसकी अभी भी थी जब जियो को वो इंटरव्यू हो दिया गया था। ऑलमोस्ट, वो तो अभी नहीं अखबार नहीं, ही डाल तो के मतलब तो जो बेचने वाले नहीं, हैं तो वो आप जो कह रहे हो ना कि उसी दिन बेच देते, तो कुछ तो था कि दो पार्टीज कंक्लूजन पे नहीं आई। सलमान नसीर चाह रहा था कि उसी वक्त बेचते, उसने कहा है, बट मौसम नकवी नहीं मान रहा था। बट मौसम नकवी ने कहा था कि मेरी टीम मुझे फैक्ट्स दे दे जो प्रूफ करे कि मुझे बेचना सही है, तो मैं बेच भी दूंगा। तो ये बात उस दिन हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरी बात ये है कि देखें, टीम अगर मुल्तान की अभी ऐड हो जाती है ना, तो ये अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि आपका सारा कुछ रीसेट हो रहा है, राइट? अभी अगले 10 साल के लिए सब कुछ रीसेट होगा। तो यहाँ पे वही बात आती है कि रिटेंशन अगर 3 से ज्यादा दे दी आरटीएम के साथ और डायरेक्ट साइनिंग के साथ, तो इट्स अनफेयर टू 3 न्यू टीम्स दैट हैव टू बिल्ड अगेन, राइट? मुल्तान हो गई और ये दो नई फ्रेंचाइजीज हो गई। तो आई थिंक रिटेंशन 3 से कम होनी चाहिए, या तो होनी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। सारे प्लेयर्स जो हैं पूल में, ठीक है, सबने काम किया, मेहनत की, वो उनको उसका फल मिल रहा है 75% डिस्काउंट के साथ। किसी के पास 34 करोड़ की टीम है, किसी के पास 67 की टीम है। यही टीम अगर आज भी ऑक्शन में चली जाए ना, तो इनके भी 180 200 और I'm pretty sure लाहौर वगैरह के जो है कोई 250 भी देने को तैयार लेकिन होगा। मुल्तान वालों को तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा ना, उनका तो सब पीसीबी यार करेगा। कल अनाउंसमेंट है, जहां तक सुना है कि कुछ अनाउंसमेंट है कल, तो अगर कल अनाउंसमेंट हो हाँ जाती है अगर ना, वो बात है ना, वो जो पहले वाली बात की उन्होंने पार्टी से डील कर ली है कि टीम हाँ आप डील बेचो, I'm pretty sure, देखें I2C वाले या एम्स नेक्स्ट वाले भागे तो नहीं होंगे ना, डील तो पीछे चल रही होगी, हो सकता है डील डन भी हो, वो अनाउंस करना है। मुल्तान की मुझे लेकिन नहीं अगर लगता कि 3-4 पार्टियां आती है सैयद भाई और वो कहते हैं कि नहीं भाई हम इस ऑफर को बेटर करते हैं, हम 200 पे जाते हैं, 200 क्लोज पे बिडिंग होगी बेचते हैं। जैसे पहले होती थी इनिशियली कि भाई ये मिनिमम है, क्लोज बिडिंग दे दो, जिसकी सबसे ज्यादा हुई। आई डोंट थिंक कि पीसीबी दोबारा इवेंट कराएगा, दोबारा ऑक्शन कराएगा, दोबारा सबको बोलेगा कि वो सब तो नहीं होने वाला। जैसे इनिशियली क्लोज बिडिंग हुई थी ना कि भाई ये मिनिमम बेस है, 180 पर जिसकी हाईएस्ट होगी टीम उसको मिल जाएगी। और यार वो 12 सीरीज वाला ओनर की लास्ट स्टेटमेंट भी यही थी कि एक टीम अभी हाँ है मुल्तान नहीं, लेंगे और उसमें, वो है मुल्तान भी को जमात इस्लामी का यार, उसको एक टीम मिलनी चाहिए बस यार। ठीक है, हमारी फिर भी आजम रिलेशन होनी चाहिए कौन कोई सा जमात इस्लामी का आ गया यार, वो अमेरिका की कंपनी को खुदा का नाम ले यार। वो जो नहीं, बड़ा वो बंदा जो बैठा हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। बहरहाल वो वो बंदा बंदा बैठा हुआ था उसकी बात कर रहा हूं यार। कोई नहीं, यार अपने आजम भाई की भी टीम चेंज हो जाएगी ना इस्लामाबाद से, वो भी मुल्तान आजम भाई की तो कभी एक सीजन में एक टीम रही नहीं लेकिन भाई ये है। 12 सी कौन सी कंपनी है, मैं गूगल कर रहा हूँ आज। ये लिख लो माजन 12 सी वो तो I2C को भी 12C बोलेंगे ना मातन यार, क्या यार बात है? आजम भाई 1 to 5 बोल रहे हैं आप। अच्छा I2C है, I2C अच्छा, हाँ। जो तीसरी बात है ना, एक जो रिटेंशन की बात है ना, देखें एक हफ्ते से बात चल रही है और आपके ओपनली जो है ना फ्रेंचाइजीज ने बोलना शुरू कर दिया। रेहान उल हक ने बोलना शुरू किया था कि ऑक्शन बहुत टाइम से चल रहा है और टीमें हिमायत नहीं दे रही, तो फटाफट जो है आपके कराची का हैदर अजहर आ गया हिमायत देने। फिर नबील हाशमी पे भी प्रेशर आया, उसने बोला भाई ड्राफ्ट कर लो या ऑक्शन कर लो, बट कर लो जो भी करना है। तो टीमें फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये बात माननी पड़ेगी कि दो फ्रेंचाइजीज हैं ऐसी जो फ्रस्ट्रेट। पहले एक सेकंड सॉरी, पहले नबील हाशमी ने कंफर्मेशन दी थी, फिर हैदर अजहर ने दी है। नहीं, नबील हाशमी ने अभी रिसेंटली दी थी कि जो भी करना है ऑक्शन कर लो या ड्राफ्ट कर लो, नहीं हमें ठीक कोई है प्रॉब्लम। सैयद भाई, नबील बाद में दिया मासूम पहले हाँ, हाशमी दी। नबील हाशमी ने बोला है कि मैं दोनों की हिमायत में, जो भी करना है बस कर लो, क्योंकि टाइम इज एसेंस, इट्स अबाउट टाइम। तो प्रॉब्लम यहाँ यही आ रही है ना और कि रेहान से देखिए, भी पहले नई फ्रेंचाइजीज ने ये बात की थी कि हाँ उन्होंने तो जीरो रिटेंशन का भी बोला था, विच इज फेयर ऑन देयर साइड। जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है उसका हक है कि वो अच्छे प्लेयर्स उठाए, और आई एम प्रीटी श्योर कि वो बोलियां भी अच्छी लगाएंगे प्लेयर्स की, तो आपको सही वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ डर इसलिए लग रहा है और यहाँ पे जो खुल के बात है, किसी फ्रेंचाइज के अगेंस्ट कोई बात नहीं है, वो लाहौर और पेशावर को इसलिए क्योंकि उनके पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स है ना, चाहे वो आपका लोकल टैलेंट हो या वो आपका एक दो आपके ओवरसीज हो, जिसमें सिकंदर रजा आता है। एक फ्रेंचाइज अभी बैठ के आप अपनी ट्विटर लाइन खोलो, साउथ अफ्रीका T20 की परफॉर्मेंस पे सिकंदर रजा को ग्रेड कर रही है, हर किसी की नजर है उस पर, राइट? तो ये चीजें उनको पता
लगता है कि अगर ये ऑप्शन में गया ऐसा प्लेयर तो ऑब्वियसली वो $200,000 वाली बात तो नहीं रहेगी ना, बात आ जाएगी $400,000 500,000। आई डोंट थिंक सो $1 मिलियन पे कोई भी फ्रेंचाइज जाएगी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट सेट ही नहीं करेगी जिधर $1 मिलियन के प्लेयर बिके। यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज अकॉर्डिंग टू द बजट। तो मसला ये है एक मिनट, जलमी ने ना सैयद भाई मना नहीं किया, वो चुप है अभी, मतलब स्टेटमेंट जो भी आई है चुप रहना भी तो ये है ना, देखो साइन एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का जीरो रिटेंशन वाला स्टैंस नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जीरो रिटेंशन हो। यार आप एक रिटेंशन दे दो, आई थिंक एक रिटेंशन भी मोर देन इनफ है, ठीक है। हर कोई अपने कोर प्लेयर को सेव करना चाहेगा, राइट। आप लाहौर शाहीन को करना चाहेगा, इस्लामाबाद जो है वो अपने शादाब को करना चाहेगा, पेशावर बाबर को करना चाहेगा, तो ये आप एक रिटेंशन यार दे दो, एक रिटेंशन होनी चाहिए। एक होनी चाहिए, क्योंकि आप कराची में भी डिसएडवांटेज देखो ना। यार मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, मजीद हल्का कर लो यार, बहुत पक गया। 32 करोड़ का जो है वो ओनर है और 1,80,000 करोड़ का जो मतलब 180 करोड़ का जो ओनर है, तो भाई उनको थोड़ा सा तो आपको देना पड़ेगा यार। अगले साल आप करते रहो जो करना है, अगले साल आप 6 रिटेंशन कर लो, लेकिन अभी जो है वो कम रिटेंशन होनी चाहिए। टीम में तो पूरी टीम बन जाएगी यार। जी सॉरी बोले।
वो आईपीएल वाला मॉडल है ना फैसल भाई, जब उनकी भी मेगा ड्राफ्ट वगैरह होती है वहाँ पे भी कोई बता रहा था कि 3 ही होती है। यार बस करते हैं यार, बटी बोरियत हो रही है मेरे ख्याल से, स्पेस एंड कर देते हैं, अब काफी हो गया। हाँ, ये पीएसएल जब होगा तभी हो सकता है, अभी तो बहुत बोले तो भी। नहीं मैं कह रहा हूँ हमने काफी नहीं ये डिस्कशन टॉपिक कर लिया। इंटरेस्टिंग है, काफी डिस्कशन वाला, लेकिन सीरियस यार लास्ट में एक बात बोल दूं, पीएल के इस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन स्पेस में जो 2 लाहौर कलंदर के फैन थे, दोनों ने जो है ना मतलब अपनी फ्रेंचाइज के अगेंस्ट बोला और ऑप्शन के हक में बोला, तो ये बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे तो। सिर्फ दो ने माजन, सिर्फ दो हर ने। बंदा ये एक रानी सलमान ने नहीं बोली, वो पक्का है, उसने बोला कि नहीं एल पे चढ़ गया नहीं यार, बात ये नहीं है, बात है कि ऑक्शन के बगैर ये क्या बात है यार, ये तो 34 करोड़ की 7-8 करोड़ की तुम लोगों के फुद्दू लगे हुए हैं, बेगैरत के पुत्रों, कंजरों, दल्लो, तुम्हारे फुद्दू लगे हुए हैं, ऊपर से तुम साथ कहते हो कि तुमने 6 प्लेयर रिटेन भी करने हैं और फिर तुम इतने गिरे हुए चिंदी चोर हो। मैं तो अपनी टीम को भी कहूंगा, तुम इतने चिंदी चोर हो, दल्ले हो कि तुम कहते हो कि अब तुम क्या कहते हैं उस पे जा रहे हैं, ऑक्शन पे भी नहीं जाना। नो यार, दैट्स रॉन्ग, दैट्स एब्सोल्युटली लेकिन रॉन्ग। अली भाई आपने $3 मिलियन की बात की है, तो दैट इज ऑलमोस्ट चलो 3 ना करो, तुम इतने चिंदी चोर हो, 2 मिलियन कर लो। नहीं एक और बात है, ऑक्शन काहे को हो भाई डॉलरों के अंदर, क्यों हो डॉलरों के अंदर? आप ऑक्शन करो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर। ये भी फेंका हुआ उन्होंने कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए रुपीस में कर लो और फॉरेनर्स के लिए डॉलर में कर लो। नहीं कोई फॉरेनर्स के लिए उसमें नहीं होनी चाहिए, सबके लिए पाकिस्तानी रुपीस में हो। आप पीकेआर में जिस तरह इंडिया में होता है, और डॉलर में तो अली भाई छुप सकता है ना, पीकेआर में अगर किया तो इनकी अपनी फ्रेंचाइज की वैल्यूएशन से ज्यादा महंगे तो फिर आपका पर्स होगा। फिर वो 32 करोड़ की टीम है और 100 करोड़ का तो आपने पर्स रखवा दिया, इसका मतलब 90 करोड़ का 100 करोड़ का या जो भी भाई, तो अगर 3 मिलियन का रखो पर्स, बट आज तू कुछ चीजें सही नहीं खा के आया, तेरा दिमाग तो खराब है। अगर तू 3 मिलियन का पर्स रखो तो 100 करोड़ का है ना पर्स। लेकिन अगर 3 कह रहा हूं 3 मिलियन भी एग्री यार तुमको बोलने क्यों नहीं दे रहा यार? वो अली भाई को रोक सकता है भाई, अली भाई से उनके साथ मैं वन ऑन वन वो डिबेट कर रहा हूं, उनको मैं कब क्यों रोकूंगा यार? पाकिस्तानी रुपीस के अंदर बटी साहब, अगर चलो आप 2 मिलियन का पर्स रख लो, 60 करोड़ का पर्स रख लो, ठीक है, 60 करोड़ का भी पर्स रखो, पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ऑप्शन हो यार। अगर किसी ने आना है तो आए, नहीं आना ना है यार, ये क्या बात है? इंडियन रुपीस में नहीं होती ऑप्शन। अब मजे की बात सुने, मजे की बात ये है कि जब तक 6 या 8 फ्रेंचाइजीज यूनानिमसली एक डिसीजन के ऊपर नहीं आएंगी ना, तब तक वो फिगर भी नहीं होगी पक्की। अगर मतलब आप और मजे की बात बताओ, आपको होना क्या चाहिए बटी साहब? होना ये चाहिए कि अगर 8 आपके टोटल 6 या 7 फ्रेंचाइज जितने भी है, 7-8 जो भी है, जितने हैं ना, उसमें से जो क्या कहते हैं ये जो मेजॉरिटी हो रहा है उसका वोट काउंट होना चाहिए जी। लेकिन यही तो मैं आपको पॉइंट, अब आप आगे मेरे पॉइंट पे। अब एक टीम है 81 की, ठीक है, वो तो कहेगा आ जाओ ना जरा मैदान में, मैं देता हूं 100 करोड़, आ जाओ लेते हैं फिर। अब जो 32 वाला कोयटा वाला या 48 वाला इस्लामाबाद वाला या जो 60 वाला पेशावर वाला है, आपको लगता है वो मानेंगे इस फिगर के ऊपर? वो तो हेजिटेंट ही होगा। भाई उन चिंदी चोरों को ये कहो कि भोसड़ी के हो, तुम्हारा फुद्दू लग गया ना, सालाना फीस में तुम्हारा फुद्दू लग गया। मतलब है कि तुमने बड़ा एहसान किया पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर के उस वक्त तुमने यार, एक तो मुझे समझ नहीं आती, सॉरी टू से, जरा वापस आओ थोड़ा सा, मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा, थोड़ी बेइज्जती होने लगी है इन सब चिंदी चोरों की, इंक्लूडिंग लाहौर। यार एक बात बताओ, ये क्या लोग मुझे बार-बार और लोगों की बात सुनी भाई, उन लोगों ने बहुत एहसान किया था क्रिकेट के ऊपर जब उन्होंने पीएसएल में उस वक्त इन्वेस्ट किया था जब कोई और इन्वेस्ट ना करता था। ये वो वक्त था जब क्रिकेट पाकिस्तान में खेली ना जाती थी और हम लोग गुल्ली डंडे के साथ एक तरक्की के रास्ते पे चल रहे थे, और उन लोगों ने पीएसएल आई और उन लोगों ने रिस्क लेके, अबे भैंचोद, पाकिस्तान में क्रिकेट का अगर मोहल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है, पूरा मोहल्ला देखने आ जाता है भैंचोद, ठीक है। रमजान टूर्नामेंट होता है, रमजान टूर्नामेंट, ठीक है ना, और पूरी डूंगी ग्राउंड समराबाद की ऐसे भरी होती है भैंचोद जैसे कोई स्टेडियम लगता है, जैसा कोई कजाफी स्टेडियम है। पाकिस्तान में क्रिकेट में इन्वेस्ट करना सबसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। आप लोग क्यों बार-बार इनको क्रेडिट देते हैं इन सब लोगों को कि ये जो लाहौर कलंदर वाले हैं या पेशावर वाले हैं या जो भी XYZ जितनी भी टीमें हैं, इन लोगों ने कोई हमारे बाप के सर पे एहसान किया है? पाकिस्तान या इंडिया, ये 2 मुल्क दुनिया में ऐसे हैं कि या श्रीलंका भी कर लो, बांग्लादेश, 4 मुल्क कर लो, ये 4 मुल्क दुनिया के ऐसे मुल्क हैं यहां पर क्रिकेट पे इन्वेस्ट करना लो नहीं, नो रिस्क, NO, नो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई बंदा यूके के अंदर फुटबॉल में इन्वेस्ट करे तो वो नो रिस्क, NO, बड़ा सारा कैपिटल के साथ नो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो भाई एक बात है, जब उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, अब वो चिंदी चोर के बच्चे, एक तो हर एक कहता जी उनको प्रेफरेंस दो, उनको 50, यार मेरा तो दिल जल रहा है कि लाहौर के अंदर, यार अल्लाह ताला ने काश मुझे इतने पैसे दिए होते, लाहौर की फ्रेंचाइज 500 करोड़ की बिकनी चाहिए थी बहनचोद, 500 करोड़ की। यार लाहौर की कोई फैन बेस देखी आपने? पागल है लाहौर यार अपनी टीम के बारे में। हमें तो बाकी शहरों की सपोर्ट ही नहीं चाहिए, जो हमारे इर्द-गिर्द के छोटे शहर हैं, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। लाहौर की अपनी बात 2.5 करोड़ की, हम कराची थोड़ी है कि हमें ना हम स्टेडियम में आते हैं, ना हमें कोई स्टेडियम से लेना देना, ना हमें क्रिकेट से लेना देना, बस अपना पैसा कमाई जाओ। हमें भाई वो नहीं, हम तो क्रिकेट लाहौर के अंदर कभी आप जा रहे हो ना, रोड के ऊपर जा रहे हो, पाकिस्तान का मैच लग रहा है, लोग भैंचोद मोटरसाइकिल ना रोड पे चलते हुए, लोगों ने बाहर टीवी रखा होता है भैंचोद, बेटा मोटरसाइकिल पीछे लोग आगे जा रहे हैं, भैंचोद साइड पे हो जा, वो खड़ा होकर मैच देख रहा है भैंचोद, क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल रोककर रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर। भाई आप लोग लाहौर में शायद कोई रहे नहीं हो, या लाहौर के जानने वाले नहीं हो, या लाहौर के बासी, भाई लाहौर में क्रिकेट का क्रेज है, हमारी ग्राउंडें भरी होती हैं। आप फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को जाके देखो, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ग्राउंडें भरी होती है हमारी, फ्राइडे के बाद से क्रिकेट स्टार्ट हो जाती है, ग्राउंडें भरी होती है लाहौर के अंदर, पागलों वाला क्रेज है। तो पता नहीं यार 60-50 करोड़ की लाहौर ले लिया, मेरे तो दिल में उस वक्त से आग लगी भाई, दुखी, तूने हाथ क्यों खड़ा हुआ, तू इतना दुखी है, बोल यार अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अनफॉर्चुनेटली आ रही है। यार सबसे पहले तो मैं ना बड़ी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं, अली भाई ने बोला है कि हमें जो है ना लाहौर के आसपास के शहरों की भी जरूरत नहीं है। मैं पागल का बच्चा पिछले 10 साल से इंडिया में बैठा कुत्तों की तरह लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूं, मुझे अली भाई ने दूध से जैसे ऊर्जा चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, तो मैं सबसे पहले भाई दिल पे ना लोग, उन्होंने कहा था देखो ना आपको कहते हैं, यार देखो मैं जिंदगी में कभी लाहौर नहीं गया, कहते हैं लाहौर इश्क की कैफियत है, मैं उसमें मुब्तला हो गया हूं, तो ये मेरे से हो नहीं सकता, ठीक है। मैं इस पे जो है ना माफी करता हूं, बाकी बात यार कैफियत का यार जो भी है, ठीक है। मैं जो है ना इस बात पे बड़ा, मेरा दिल जो है वो खून के अथरू रो रहा है कि अली भाई जो इतना बड़ा जुल्म कर दिया हम फैंस। अब पहली बात आप सिंध से नहीं, आपको अथरू का लफ्ज कैसे पता? खून के अथरू, आप पंजाबी रहते हैं, पंजाबी, हां तो पंजाबी है ना, हां। और जिस तरीके से आपने लफ्ज अथरू बोला, समझ चला कि आप पंजाबी। मेरे जो फोरफादर्स हैं वो जलंधर से माइग्रेट करके आए थे, तो मैं अपने कल्चर थोड़ी छोड़ूंगा अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यहां पर आके, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस चीज की जो आपने बात किया, देखो वो जो दूसरी बात है, मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो फिर वही बात है, जितनी फ्रेंच अपने हमारा बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट में चीजें क्यों लिखी थी, तो इस बात पे तो मैं आप लोगों से एग्री हूं कि इन लोगों को मुफ्त में टीमें मिल गई हैं, कि इनकी जो हमने उस दिन भी बात की थी, आज लोगों की नस्लें जो है इस पे अय्याशी करेंगी। हां बाकी रही दूसरी बात के जो प्लेयर्स के मामले में, तो मेरे ख्याल में ड्राफ्ट जो भी है या ऑक्शन है उसमें जाना चाहिए, तो यार हम डायरेक्ट साइनिंग पे भी एतराज क्यों करें? अगर जो 2 से 3 डायरेक्ट साइनिंग अगर की परमिशन दी जाए तो उसमें मसला क्या है?
फॉरेन प्लेयर्स तो आप ऐसे अच्छे तरीके से ला सकते हो और टीमों को आप जा सकते हो जितने भी आपको मिल रहा है 500 600 700 $100 यार $100 मेरी जान मेरे दुखी भाई, अबे भाई दुखी बात सुन ले, दुखी दुख तेरे दुख कम नहीं हो रहे बढ़ रहे इस वक्त के साथ साथ। देख मेरी बात सुन, यार वो एक ऑक्शन का एक माहौल होता है, एक वाइब बनती है अंदर अंदर होता है। तुम $500,000 दे के किसी प्लेयर को खरीद लो, वो उसका मजा नहीं आता। ऑक्शन के अंदर जब लगता है ना बाजार लगता है और उसमें लौंडे बिकते हैं, वो उसका एक मजा है, अपना ही मजा है, आपको पता नहीं है यार, उसकी एक वाइब आती है भाई। लगता है यार इसका पहले बाजार पहले लोंडे तो ले आओ ये उसको तो बेच सको लगातार मुझे हमारे पास फाफ डुप्लेक्स क्या यार ऑप्शन तो और तो सबको मिलेंगे ना फिर मैं लाहौर का सपोर्टर हूं लेकिन अगर मैं क्रिकेट में 2020 में बाबर की वैल्यू यार बट्टी मैं कितनी बार एक्सेप्ट करूं तो फिर आता है मैच जो भाग जाता है आके, ठीक है? तू एक्सेप्ट करके पागल हो गया मैं यार, क्या आप हुआ मुझे बट्टी? एक्सपेक्ट नहीं करने वाली भाई, अजीब सा हो जाएगा, एक्सेप्ट कर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आप आपको मुझे एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट रहा करें, हूं, हाँ ठीक। वही कर रहा हूं आपको। गुराय भाई यार स्टोरेज की ऑप्शन खरीदी मैंने अभी, ठीक है ना? उसके उसके अंदर से निकला नहीं कुछ, बस मसला ये है, यार $200 ये लग दुखी गया। भाई वाकई बहुत दुखी हैं, वो मेरी यार बात तेरे सुने। ऑप्शन गलत नहीं थी दुखी भाई वाकई बहुत दुखी हैं भाई, आपको पता नहीं क्या बात है सब बहुत दुखी है, इसके ऊपर बहुत आप जुल्म बट्टी है। मैंने तो कोशिश बहुत कर ली तो मैं एक्सप्लेन कर इसको लोगों ने, इसको इसके घर वालों ने नहीं पाला ये पाला फ्रेंचाइज थोड़ा की ब्लाइंड सोचा ज्यादा। सपोर्ट की वजह से यहाँ पे बैठा और कोई बात नहीं है। खैर जो अली भाई ने बात कर दी ना, उन्होंने बिल्कुल समंदर को नहीं बल्कि ओशन को कूदे मैच बंद कर दिया। दूसरा अली भाई बिल्कुल ठीक है, मैं तो इसके साथ अली भाई की इस बात पे कि भाई ये जितने चिद्दी चोर जो भी है ना, इनसे 10 साल के भी पैसे एक दफा मिलो, इनको बोलो भाई ये 10 साल का रेंट है जो भी है आपको दिया फ्रेंचाइज, सारे पैसे इकट्ठे दो, ऐसी की तैसी। यार एक सिकंदर बार नजर कौन सी कैटेगरी में होता है रिटेन? जब आपको पता लगेगा कि अगले कॉन्ट्रैक्ट में भी इनको डिस्काउंट मिल रहा है तो सर भाईजान देख अगले सकते हैं भाईजान अगले बट्टी भाई कॉन्ट्रैक्ट में मैं हूं ना, अगर पीएसएल चला रहा हूं तो इन सबको उठा के बाहर फेंकूं, ठीक है? टीम को बेचूं एक वैल्यूएशन के ऊपर, मुझे पता और होगा यार भाईजान पता क्या बात है, साफ सी बात है, पक्की अब पीसीबी को ये करने की बहुत अच्छा जरूरत है कि चलो अब तो इस दफा ये 10 साल के लिए मजे लूट गए अपनी जिंदगी के, ठीक है ना? अगले 10 साल बाद, पक्की ठीक है, चीजें जब 10 साल बेचने बाद, हाँ नहीं उनको कहो कि जिसकी टीम है उसको कोई फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना? इट विल गो इनटू द ओपन मार्केट, इफ यू वांट टू बाय इट ऑन द प्राइस ऑफ द ओपन मार्केट, सिंपल एज दैट। यार ये क्या पता 10 साल मजे कर तो लिए बैठ तो और 10 साल मजे करके तुम उल्टा आगे हो लीग यार। 10 साल जो है पीछे जा रही है, मतलब शुरू की लीग बेहतर थी और उल्टा वो 5 6 एडिशन गुराय जो है भाई पीछे आ उस चीज की भी गया। नौबत नहीं आएगी, ये अगले 5 साल में जो है ना इंटरनेशनल मार्केट से जो कंपनीज है ना इनको डायरेक्ट ऑफर देंगे और टेक ओवर करेंगे, ये भी ये देखिएगा। सही है, तो इन्होंने बिल्कुल सही बात की है, जब इनको ना मुझे लग रहा है सलमान नसीर डरा तो आप दे दिया, खत्म हो गई बात। अब क्या तुम पर्सन के हिसाब से रखें, नहीं होते वही बात आ गई ना कि सिकंदर रजा अगर आज की मार्केट में $200,000 जो प्लैटिनम की ड्राफ्ट में है, वो उसमें नहीं रिटेन हो रहा लाहौर में।